फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1 मैकेनिक्स। पहला क्वेश्चन है कि ए पैराशूटिक जंप फ्रॉम द हाइट ऑफ 5000 मीटर्स, द रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हिज falling speed v and the distance fallen through d is best represented as। ए है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस, तो इसमें सेकंड जो है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये हाइपरबोलिक है। तो वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है उसमें हाइपरबोलिक रिलेशन होता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। तो इसमें सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता ने बताया था, जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने ही एस्ट्रोनॉमी के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में बताया था। और उसी के बाद जो एंटिसिपेट किया था न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग थिंग्स ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ, तो उनको ब्रह्मगुप्ता कहते हैं। तो सेकंड का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीमलाइन मैनर थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप along a section containing the axis of pipe, the flow of profile will be। वाटर किस तरीके से फ्लो करता है? तो वाटर जो है हमेशा स्ट्रीम लाइन में फ्लो करता है, इसलिए आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डी विद द टाइम इन द केस ऑफ पर्टिकुलर फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम द रेस्ट टू करेक्टली शोन ग्राफ। तो जो डिस्टेंस ऑफ टाइम ग्राफ में जो रिलेशन होता है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाइपरबोलिक। तो आंसर जो है वो फोर्थ का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं ए सिंपल मशीन हेल्प ए पर्सन इन डूइंग, पहला लेस वर्क, दूसरा सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स। तो आंसर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लो फोर्स के लेसर फोर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। तो ये जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन जो होता है वो मिनिमम टेंशन, सरफेस टेंशन जो होता है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो जिसमें यूनिट और मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और मोमेंटम जो है उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, लेकिन प्रेशर, वर्क और जो एनर्जी है इनमें मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 है ए गर्ल इज स्विंग ऑन द स्विंग इज सिटिंग पोजिशन व्हेन द गर्ल इज स्टैंड अप द पीरियड ऑफ स्विंग विल बी। तो वो सेम रहेगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे, इस मास पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता, इसलिए आंसर जो होगा 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ए बॉडी स्टैंडिंग एट द पॉइंट ओ in the given diagram throw a ball 3 times with the same force but projecting it along different inclination from the ground. The result of the throw has been plotted in the diagram. Which one of the following is a valid conclusion? तो 9th में हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन जो डी है, लार्जर द इंक्लिनेशन, जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन रहेगा द ग्रेटर द हाइट रीच, उतनी ज़्यादा हाइट तक जाएगा, इसलिए जितनी ज़्यादा इंक्लिनेशन, जितना ज़्यादा एंगल रहेगा और ज़मीन के साथ बनेगा, उतनी ज़्यादा हाइट वो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं वर्किंग फोर्स ऑफ वॉशिंग मशीन इज। जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, वो क्या होता है? वो जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, जैसे जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है वो घूमती है, जो ब्लड टेस्टिंग में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और पीसीआर जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें भी यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है स्मूथ प्लेन इंक्लाइन एट द एंगल थीटा एंड एट द एंगल क्यू या फिर थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द गिवन हाइट। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड स्लाइड डाउन ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम इज। तो उसको कितना समय लगेगा बॉटम तक पहुंचने में? तो बॉटम तक पहुंचने के लिए ये जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो
टी इक्वल टू 1/sin θ √2h/g। तो इसी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग with a constant acceleration of 9.8 centimeter meter per second square. What will be its velocity after 2 सेकेंड? तो इसमें हम v इक्वल टू यू प्लस जी टी अगर लगाएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 19.6। तो आंसर जो हो जाएगा वो 12 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए हंटर एम हिज गन एट द पॉइंट बिटवीन द आईब्रो ऑफ द मंकी सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ट्री जस्ट एज ही फायर द मंकी जम्प्स डाउन द बुलेट विल। अब जो बुलेट है वो उसको कहाँ पे लगेगी? बुलेट जो है हिट द मंकी एट द पॉइंट एम। तो जिस पॉइंट पे उसने एम करा था उस जो बुलेट है हिट करेगी मंकी को एट द पॉइंट एम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलैरिटी नॉट द रीजन। कैपिलैरिटी किस इन चार में से किसमें कैपिलैरिटी का फिनोमेना नहीं दिखता? पहला ब्लॉटिंग ऑफ इंक। जो ब्लॉटिंग ऑफ इंक होती है उसमें देखने को मिलता है। राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इसमें कैपिलरिटी नहीं होती। तीसरा स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन द क्लोथ कॉटन क्लोथ, इसमें भी होता है। राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स फॉलिएज, जो रूट होती हैं उसमें जाइलम फ्लेम होती है, उससे वाटर जो है ऊपर चढ़ता है। इसलिए चारों में से जो बी आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो है वो प्रेशर की वजह से जो नल वल होते हैं उसमें प्रेशर जनरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ न्यूअर मॉडल ऑफ द मोटर कार। जो नई मॉडल कार्स हैं उसमें बताया गया है। चार ऑप्शन दिए हैं। रेडियल टायर्स जो है, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन जो है, कैटालिटिक कन्वर्टर विद एग्जॉस्ट। विच ऑफ दीज फीचर्स मेक द न्यू मॉडल ऑफ मोटर कार मोर फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी हो। तो इसमें जो है वो 2 और 3, अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी और मल्टी पॉइंट इंजेक्शन किया जाएगा तो इसमें ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इसलिए आंसर जो है 15 का वो बी हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन है, मैन स्टैंडिंग ऑन कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्टलिंग। रीज़न जो दिया गया है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट्स मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज। तो इसका दोनों ही सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ए मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज़ 100 kg ड्यू टू ग्रेविटी, और if acceleration due to gravity on the moon is 1/6 then the mass of the body on the earth। तो वहाँ पे कितना होगा? अगर मून पे 1/6 है तो 100, तो क्या कहते हैं मास, तो मास जो है बॉडी का मास जो देन मास ऑफ द बॉडी ऑन मून, तो उसी बॉडी का जो मास है मून पे क्या होगा? तो वो 100 ही kg रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ग्रेविटी चेंज होती है, मास नहीं चेंज होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन में है। देन एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द बॉब पासेस थ्रू द मेन पोजीशन। दूसरा है, इन ईच साइकिल द बॉब जो है बॉब अटेन ए गिवन वेलोसिटी ट्वाइस। तीसरा जो है, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर 0 व्हेन इट रीचेज द इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। फोर्थ जो है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विद टाइम। तो इन सभी में अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है 1, 2 और 4 में से 3 गलत हो जाएगा, 1, 2, 4 सही हो जाएंगे, क्योंकि जो बोथ एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी होती है बॉब की आर 0 व्हेन इट रीचेज द एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। ये गलत है, दोनों 0 नहीं हो सकते, इसलिए आंसर जो है 18 का जो है आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन। जो 1 डायमेंशनल मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, इसलिए जो 19 का फिगर है वो हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी।
इसलिए एक्स फोर्थ डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, असर्शन दिया है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इंक्रीजेज। दूसरा रीज़न दिया है, राइज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो 20 का ऑप्शन डी है, क्योंकि पहला फॉल्स है और दूसरा रीज़न ट्रू है, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से विस्कोसिटी जो है ग्लिसरीन की इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, असर्शन द आयरन बॉल फ्लोट ऑन अ मरकरी बट गेट इमर्ज्ड इन वाटर। जो आयरन बॉल है वो फ्लोट करती है मरकरी में, लेकिन वाटर में इमर्ज हो जाती है। रीज़न दिया गया है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आयरन की इज़ मोर देन द दैट ऑफ मरकरी। तो ऑप्शन जो है इसका सी पहला जो ट्रू है और दूसरा जो है फॉल्स है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आयरन की इज़ मोर देन दैट ऑफ मरकरी, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है, इसलिए 21 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। फर्स्ट इज़ ट्रू और रीज़न इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 जो है, सॉलिड क्यूब गेट कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर। जो सॉलिड क्यूब होता है वो कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर देन व्हेन 0.2 kg mass is placed on it. If the mass is removed, the cube is 2 centimeter above the water level. What is the length of each cube? What is the length of each side of the cube? तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ से वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम मतलब एक्स की वैल्यू पता जाएगी। वॉल्यूम क्या होती है, जो भी एरिया होता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ के साथ। तो 22 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन दिया है, वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड ऑन अर्थ। वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन अर्थ। रीज़न जो दिया है, अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। रीज़न जो दिया है, अर्थ इज़ नॉट, दोनों ही ऑप्शन दोनों ही सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि जो वेट होता है W इक्वल टू mg होता है। जैसे जैसे ग्रेविटी में चेंज आएगा तो कहते हैं वेट में भी चेंज आता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं ग्रेविटी जो होती है एसलेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो W इक्वल टू mg, m में चेंज होता नहीं, g में चेंज होगा। तो 23 का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, ए फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन ए शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड विल पहला ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील, दूसरा ओवरटर्न अबाउट इनर व्हील, तीसरा स्किड आउटवर्ड, फोर्थ है स्किड इनवर्ड। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम किसी वैन में बैठे हों और कार वो बिल्कुल चौराहे की जब मोड़ आती है, तो अगर वहाँ पे वो मोड़ पे मुड़ती है तो हमारे साथ क्या होता है कि जो व्हील के पहिए होते हैं वो बाहर की ओर आउटवर्ड की ओर भागते हैं, और जो क्या कहते हैं स्किड आउटवर्ड, दोनों ही चीज़ें पहिए और हम लोग भी बाहर की ओर भागते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर लगता है और उसके अपोजिट एक रिएक्शन होता है। इसलिए 24 का जो है आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, एन ऑयल टैंकर पार्शली फिल्ड विद ऑयल फॉरवर्डेड ऑन द लेवल रोड विद यूनिफॉर्म एसलेशन द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन। जब वो कोई टैंकर है उसमें ऑयल भर दिया गया और जब वो लेवल रोड पे चलेगा तो जो सरफेस होगी ऑयल की वो किस टाइप का शेप बनाएगा। पहला कह रहे हैं कि वो रिमेन हॉरिजेंटल तो नहीं रहेगी। बी इज़ इंक्लाइन टू द हॉरिजेंटल विद डेप्थ स्मॉलर डेप्थ एट द रियर एंड, दूसरा है इंक्लाइंड टू द हॉरिजन विद लार्ज डेप्थ एट द रियर एंड। तो लार्ज डेप्थ रियर एंड पे देखने को मिलेगी, इसलिए 25 का जो आंसर है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 1%, इट मास रिमेनिंग द सेम, द वर्च्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वर श्रिंक, अगर रेडियस कम होने लगेगी तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल जी और रेडियस में जो रिलेशन होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसलिए जो चेंज होगा उससे
26 का आंसर जो होगा बी, इंक्रीज बाय 2%। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए कार इज रनिंग ऑन रोड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो अगर कार कोई रन कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उस नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू एम ए होता है, और यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा, इसलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा 27 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, स्फेरिकल बॉडी है, मूव्स विद यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो जब भी इसमें ऐसा होता है तो इसमें एक रिलेशन होता है कि कहते हैं रिलेशन जो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, वी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है, जिसमें 28 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, जो बॉडी है हैज़ अ रेडियल एक्सेलरेशन, जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा उसका ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि द वेटलेस रबर बैलून इज फिल्ड विद 200 cc ऑफ वाटर, द वेट इन वाटर इज इक्वल टू, तो उसका वेट किसके बराबर होगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो वेट होता है वो mg होता है और बैलून का मास इंटू जो g है, यहाँ पे बताया मास जो g, वेट जो है वाटर का किसके बराबर, तो 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ गिवन सब्सटेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी की टर्म में देखें तो हमारा जो सबसे कम डेंसिटी मरकरी की होती है, उसके बाद स्टील, उसके बाद गोल्ड, तो आंसर जो है डी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी गोल्ड की, फिर स्टील की और फिर मरकरी की। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो तैरता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो सिंक करता है, इसलिए गोल्ड जो है पानी में तैरता रहता है, ठीक है। वॉल्यूम जिसकी ज़्यादा होती है उसकी डेंसिटी कम, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो वो नीचे डूब जाता है, तो गोल्ड जो है वो डूब जाएगा, उसके बाद स्टील और उसके बाद मरकरी, तो 30 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 30 का आंसर, सॉरी डी नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया, 30 का आंसर जो है वो बी होगा, क्योंकि डेंसिटी जो होती है गोल्ड की, और गोल्ड की सबसे ज़्यादा, उसके बाद मरकरी, उसके बाद स्टील की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट मीन वेलोसिटी विद विच द अर्थ मूव अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। तो उसकी जो मीन, जो उसकी स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है, और ये जो है 31 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 4 वायर हैं ऑफ सेम मटेरियल के एंड ऑफ डायमेंशन एज अंडर are stretched by load of same magnitude separately, which one of them will be elongated maximum। तो जो ज़्यादा elongate होगा वो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा elongate होगा वो सी वाला होगा, क्योंकि वायर जो है 3 सेंटीमीटर लेंथ का और जिसकी डायमीटर जो है वो 1.5 mm हो, क्योंकि यंग मॉडुलस जो होता है वो फोर्स अपॉन जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, इसलिए फोर्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेन होता है लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। तो ऑप्शन जो है वो 32 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल वेसल्स हैं ABC आर फिल्ड विद द वाटर, मरकरी, केरोसिन रिस्पेक्टली अप टू एन इक्वल जो हाइट है। 3 जो वेसल हैं आर प्रोवाइडेड विद आइडेंटिकल जो टैप्स एट द बॉटम ऑफ द वेसल। इफ़ द 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन विच वेसल इज एम्प्टीड फर्स्ट। कौन सा वेसल एम्प्टी होगा सबसे पहले, तो सी वाला जो है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है केरोसिन की वो लीस्ट होगी अमंग ऑल, सभी में से सबसे कम होगी, इसलिए सबसे पहले वो बह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ़ देयर वर नो फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी, अगर कोई कैपिलरिटी का एक्शन ना हो। पहला, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ केरोसिन लैम्प, सही है। इट वुड नॉट बी एबल टू यूज़ स्ट्रॉ टू कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें तो प्रेशर होता है, ये गलत हो जाएगा। द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, 3 वाला सही हो जाएगा। बिग ट्री दैट वी सी अराउंड would not have grown on earth, तो 1
3 और 4 सही हो जाएगा, 1 3 4 1 3 4, तो ऑप्शन हो जाएगा 34 का बी, 34 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन बाइसिकल्स कार्स ईटीसी बिकॉज जो बॉल बेयरिंग है उसमें हमें जो कॉन्टैक्ट वाला इफेक्टिव जो एरिया होता है कॉन्टैक्ट का बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस्ड हो जाता है, इसलिए जिससे फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस किया जा सके, इसलिए 35 का जो आंसर सी होगा, इफेक्टिव एरिया जो है कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है। 36, क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, जो फ्लोट करते हैं, जो क्लाउड हैं फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ देयर लो, क्या होता है उसमें लो डेंसिटी होती है, जो लो डेंसिटी होती है वही फ्लोट करते हैं, तो क्योंकि जो बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ द क्लाउड इज़ लेस देन दैट ऑफ एयर, जिसकी डेंसिटी कम होगी वही क्या है फ्लोट करता है, तो 36 का जो है वो डी हो जाएगा। 37, strips of two metal A and B are firmly joined together as shown in the figure. On heating A expand more than B does. If this joint, पहले बता दिया कि अगर A को हीट करोगे तो ज़्यादा वो एक्सपेंड होती है देन B. If this joint strips is heated, अगर उन दोनों को ज्वाइन करके फिर हीट किया जाए देन इट विल अपीयर एज, तो ए ज़्यादा एक्सपेंड होगी, जब ए एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो उसमें ए जब इस जो ए है एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो वो जो है उसमें, और बी जो है वो कम एक्सपेंड करेगी, तो आंसर जो है वो उसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, लो टेम्परेचर इसे क्रायोजेनिक्स कहते हैं, लो टेम्परेचर जिसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है उसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं। फाइनल एप्लीकेशन इन, जो क्रायोजेनिक है उसका फाइनल एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, तो इसका एप्लीकेशन जो है हम लोग इंजन स्पेस ट्रेवल में करते हैं, जो क्रायोजेनिक इंजन होता है जो GSLV 3 मार्क 2 जो है उसमें यूज़ किया जा रहा है, जो क्रायोजेनिक C45 इंजन है, सर्जरी में और मैग्नेटिक लिबरेशन में यूज़ करते हैं, तो क्या कहते हैं जो 38 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहे हैं, असर्शन पीस ऑफ कॉपर और पीस ऑफ जो ग्लास आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर देन टच्ड रीज़न जो दिया है डेंसिटी ऑफ कॉपर इज़ मोर देन दैट ऑफ ग्लास, तो इसका जो आंसर होगा 39 का वो बी सही होगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो बॉइलिंग असर्शन है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है। रीज़न जो दिया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, गलत है रीज़न, क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो पहला तो ट्रू है, दूसरा क्या है फॉल्स है। 40 का आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद है 41 में कह रहे हैं, व्हेन वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम जो है वो जो वॉल्यूम है फर्स्ट जो फर्स्ट है वो डिक्रीज़ होती है देन इंक्रीजेज, तो 0 से 4 डिग्री तक जो है 0 से 4 डिग्री तक डिक्रीज़ होती है और उसके बाद जो है इंक्रीज़ होती है, इसलिए 41 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, एक हॉलो क्यूब है ऑफ जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और थिन एक सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस आर है, मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, उसके बाद सभी लोगों को हीट किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस तक अबव रूम टेम्परेचर, व्हेन लेफ्ट टू कूल इन द रूम, जब छोड़ दिया जाता है कूलिंग के लिए, विच विल रीच द रूम टेम्परेचर फर्स्ट, तो सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे कौन आएगा, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है आपको बताया गया है कि जो हीटिंग होती है, लॉस ऑफ हीट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया का, तो जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतनी जल्दी क्या कहते हैं मैक्सिमम सरफेस जिसका एरिया होगा उतनी जल्दी ठंडा होगा। तो 42 में अगर हम सरफेस एरिया देखें
तो आंसर जो हो जाएगा वो स्फीयर। स्फीयर जो है उसका सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो स्फीयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो ये गलत है क्योंकि स्टीम जो होती है ज़्यादा हीट उसमें होती है। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस का इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये भी गलत है। और तीसरा है इन एन एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर एट द इवेपोरेटर कॉइल एंड इज रिजेक्टेड आउट एट द कंडेंसर कॉइल। तो आंसर जो है 43 का डी हो जाएगा, मतलब 3 ओनली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसमें कह रहे हैं जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं आर वार्मर, जो बहुत ज़्यादा जिस दिन क्लाउडी नाइट होती है बहुत ही गर्म होता है कंपेयर करें अगर क्लियर क्लाउडलेस नाइट, बिकॉज जो क्लाउड होते हैं वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय द अर्थ। जो अर्थ है जो अर्थ हीट ऊपर भेजती है वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे आते हैं, इसलिए बहुत ही वार्म देखने को मिलते हैं। 44 का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हीट गिवन ऑफ बाय द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, द सरफेस ऑफ लेक इज़ फ्रोजन इन सीवियर विंटर। जो सीवियर विंटर होती है उसमें जो तालाब होते हैं वो पूरा आइस से फ्रीज हो जाते हैं, बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज़ द रीज़न। इसका रीज़न जो है वो तीसरा है सी, जो डेंसिटी है वाटर की इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। जो डेंसिटी होती है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ऑप्टिक्स एंड साउंड में व्हेन द सेम नोट इज प्लेड ऑन अ सितार एंड फ्लूट द साउंड प्रोड्यूस्ड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन। तो जो साउंड की क्वालिटी होती हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं, पिच होती है, लाउडनेस और क्वालिटी होती है। इसलिए जो साउंड की जो हम डिफरेंस अगर कर पाएंगे तो वो ऑन द बेसिस ऑफ जो क्वालिटी के बेसिस पे कर पाएंगे, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वालिटी जो होती है उसे टिम्बर भी कहते हैं, इसलिए क्वालिटी या फिर टिम्बर दोनों में से एक सही होगा, तो सी आंसर। 47 कह रहे हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीज़न दिया गया, बताना है। जो असर्शन है डायमंड स्पार्क मोर देन द ग्लास इमिटेशन कट टू द सेम शेप। रीज़न दिया गया जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है डायमंड का इज़ लेस देन द ग्लास। तो 47 का आंसर जो सी है पहला ट्रू है, लेकिन दूसरा जो है फॉल्स, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का लेस देन दैट ऑफ ग्लास, ये गलत है क्योंकि डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ग्लास से, इसलिए आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं जो फाइबर ऑप्टिकल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वो जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर डाले जा रहे हैं इंटरनेट के लिए उसमें जो सिग्नल होते हैं वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, और उसमें अंदर एक ऑप्टिकल फाइबर एक वायर होता है जिसमें जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, या फिर डायमंड में जब लाइट अंदर जाती है तो अंदर में ही घूमती रहती है इसीलिए वो चमकती है, इसीलिए 48 का आंसर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है सपोज एक रॉकेट शिप इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ एट द स्पीड ऑफ 2/10th velocity of light. A light in the rocket ship appears blue to the passenger on the ship. What color would it appear to an observer on the earth? तो जो अर्थ पे हो उसको किस टाइप का ऑब्जर्व होगा, तो उसको येलो ऑरेंज ऑब्जर्व होगा, क्योंकि ये जो है डॉपलर इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। जो डॉपलर इफेक्ट होता है उसकी वजह से चेंज आता है येलो और ऑरेंज में, तो 49 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए, जब एयर बबल वाटर में होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है, तो वो कॉन्केव लेंस की तरीके से एक्ट करता है, और जब बाहर होता है तो बबल की तरह एक्ट करता है। 50 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 51 व्हेन ए मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय, तो रिफ्लेक्टेड जो है रोटेट हो जाएगी 2D, इसका आंसर जो है 51 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 52 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेकन प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम
कब होता है? जब जब लाइटर से डेंसर की ओर जाता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लाइट से डेंसर की ओर जब जाता है तो एयर जो है लाइटर होगा, ग्लास जो है डेंसर, इसलिए बी डी आंसर सही हो जाएगा 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे हैं मैच करना है। पहला हाई स्पीड। हाई स्पीड जो होती है वो आर्मस्ट्रॉन्ग में हाई स्पीड जो है हाई स्पीड होती है वो जो एयरक्राफ्ट होती हैं, हाँ जो एयरक्राफ्ट होती हैं उन सब में हाई स्पीड होती है। तो उन हेलीकॉप्टर की उसमें कहते हैं 25 मार्च 6 मार्च, इसका मतलब वो स्पीड जो होती है हाई स्पीड जो होती है उसको मार्च से करते हैं। उसके बाद जो वेवलेंथ है उसकी यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, जो प्रेशर होता है पास्कल और जो एनर्जी जूल, इसलिए 53 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 का आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ अ पर्सन लुक एट ए कॉइन, अगर कोई पर्सन लुक देखता है कॉइन की तरफ, विच इज़ इन द बकेट ऑफ वाटर, पानी के अंदर है, बकेट बाल्टी के अंदर है, द कॉइन विल अपीयर टू बी क्लोजर देन इट रियली। क्यों ऐसा होता है? जो जितने वो पास दिखने लगता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो है रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, चीज़ें अपनी जगह से क्या होती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, थोड़ा डिफ्रैक्शन अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती हैं। दूसरा है, इफ़ अ पर्सन अंडर वाटर लुक्स एट द कॉइन अबव द वाटर सरफेस, द कॉइन विल अपीयर टू बी एट द हायर लेवल देन इट रियली। तो ये दोनों ही फिनोमेना जो है रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। रिफ्रैक्शन जो होता है जब लाइट रेयर से डेंसर की ओर जाती है तो जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, केवल वेलोसिटी चेंज होती है, ना ही वेवलेंथ चेंज होती है, ना ही फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। केवल दो चीज़ें चेंज होती है, एक तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 55, ए नॉइज़ लेवल जो है ऑफ 100 डेसिबल वुड कॉरस्पॉन्डिंग टू, जो अगर नॉइज़ लेवल 100 है तो किस टाइप का है? नॉइज़ फ्रॉम मशीन शॉप, तो इसका मतलब जो मशीन शॉप है उससे आ रहा है, क्योंकि जो मशीन्स होती काफ़ी तेज़ी से आवाज़ निकालती हैं। नॉर्मल जो होता है वो 80 डेसिबल होता है, जो हम लोग के लिए ठीक होता है, लेकिन जो 100 डेसिबल के बाद काफ़ी तेज़ होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं असर्शन है कि इन ए मोशन पिक्चर, जो मोशन वाली पिक्चर होती है यूजली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड एवरी सेकेंड ओवर द होल लेंथ ऑफ द फिल्म। रीज़न दिया गया, इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, जो इमेज फॉर्म्ड होती है ऑन द रेटिना ऑफ आई परसिस्ट फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। इसलिए आंसर 56 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो है ट्रू, दूसरा जो है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 57 असर्शन दिया गया है, जो ग्लास जो स्मॉल ग्लास बेंड फिक्स्ड ऑन ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ब्राइटली व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। रीज़न जो दिया गया, लाइट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू एंड लाइट ट्रेवलिंग इन ए डेंसर मीडियम इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयर मीडियम। तो 57 का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब एक क्रिटिकल एंगल होता है, एक एंगल होता है जब डेंसर से, जैसे मछली बाहर की ओर देख रही है, तो जब डेंसर से कोई ऑब्जेक्ट बाहर की ओर देखता है तो उसमें डेंसर से रेयर जब लाइट है, एक क्रिटिकल एंगल होता है, उसके बाद उस क्रिटिकल के अंदर अगर हम देखेंगे तो लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। इसलिए 57 का जो आंसर है वो कह रहा है असर्शन का करेक्ट रीज़न है, इसलिए 57 का ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है 57 का 58, व्हेन सी डी जो है इज सीन इन सनलाइट, जो रेनबो लाइट कलर जो है देखने को मिलता है, ये जो होता है ये किस टाइप का फिनोमेना देखने को हमें मिलता है? 58 में जो है इसे रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन, जो रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन और जो ट्रांसमिशन, तीनों टाइप के फिनोमेना इसमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि असर्शन दिया, एक स्टिक है डिप्ड इन वाटर इन ए स्लैंटिंग पोजीशन, इफ ऑब्जर्व साइड वे द स्टिक अपीयर शॉर्ट एंड बेंड एट द सरफेस ऑफ द वाटर।
जब किसी ग्लास में भरे पानी में आप स्टिक डालेंगे तो वो आपको बेंड दिखती हुई दिखेगी जहाँ पे वाटर स्टार्ट हो रहा होगा अंदर। रीज़न दिया गया है, ए लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडरगोज scattered from water molecules giving the stick a short and bent appearance, जिसकी वजह से शॉर्ट और बेंट अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसका रीज़न जो है पहला तो ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, दूसरा जो है वो फॉल्स है। इस ये जो है हमें देखने को मिलता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है व्हेन लाइट पास फ्रॉम एयर टू ग्लास द वेरिएबल अफेक्टेड आर। तो जब 60 में बताया गया है जब भी लाइट ट्रेवल करती है एयर से ग्लास की ओर तो उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, केवल वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है, इसलिए 60 का आंसर हो जाएगा डी चेंज होगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 61 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। दूसरा, स्पीड ऑफ विजिबल लाइट इन वाटर इज 0.95 टाइम्स देन द स्पीड इन वैक्यूम। तीसरा, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट। डी फोर्थ है to detect the over speeding vehicles, police use the Doppler effect of the reflected short radio waves। तो इसके लिए आंसर जो है वो 3 और 4 सही हो जाएगा। 3 और 4, 1 और 2 जो हैं ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसी का एक पार्ट होता है, और ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से ऐसा देखने को होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमेना। पहला, टेरेस्ट्रियल जो हीटिंग होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू विच ऑफ दीज फिनोमेना इज़ ए मिराज जो फॉर्म होते हैं। जब रेगिस्तान में आप चलेंगे तो आपको जो दो चीज़ें होती हैं पास देखने लगती हैं, तो ये जो है मिराज जो देखने को मिलता है वो क्यों होता है, वो होता है डिफ्रैक्शन और टेरेस्ट्रियल हीटिंग की वजह से, टेरेस्ट्रियल हीटिंग और डिफ्रैक्शन की वजह से। इसलिए 62 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल हीटिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, सॉरी डिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, जिसकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसको रिफ्रैक्शन में टोटल इंटरफेरेंस ITR की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से। तो 62 का जो आंसर है वो C हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, क्यों होता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो साउंड है वो बढ़ेगी, सही है। दूसरा जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ डिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर पे डिपेंड कर दे भी सही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, अगर ये गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल अगर होंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ नहीं करेगी। नेक्स्ट, डी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, तो ये भी सही है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी पे चेंज नहीं होता है। तो जो आंसर है 60 कौन सा नॉट करेक्ट है, 64 का जो है वो C नॉट करेक्ट है। 65 एट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। स्पीड जो है साउंड होती मैक्सिमम, तो सब वो मैक्सिमम जो होती है वो कहते हैं सॉलिड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए वुड हो जाएगा आंसर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इफ़ मैजेंटा एंड येलो कलर सर्किल इंटरैक्ट द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव द रेड कलर। दूसरा, क्रैन और मैजेंटा कलर सर्किल इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव ब्लू कलर। तो 66 का जो आंसर C हो जाएगा, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 67 है जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एक फ्लूट ऑफ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूसेस वेव ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी। दूसरा है साउंड ट्रेवल इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स ओनली। तो
67 का दोनों गलत है, क्योंकि जो फ्लूट में स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूस वेव ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी नहीं। अगर बड़ी बांसुरी होगी तो उसमें हायर फ्रिक्वेंसी की जो क्या कहते हैं लेंथ, अगर अगर स्मॉल लेंथ होगी तो उसमें क्या कहते हैं हायर फ्रिक्वेंसी की आवाज़ निकलेगी। दूसरा जो है वो जो साउंड ट्रेवल करती है रॉक्स में, वो लॉन्गिट्यूडनल ना होके वो ट्रांसवर्स में करती हैं। इसलिए 67 का जो आंसर जो है वो गलत है दोनों ही, क्योंकि जो रॉक्स में जो होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज जो ट्रांसवर्स भी दोनों देखने को मिलती हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, 67 का डी आंसर। 68 कह रहा है असर्शन दे रखा है कि ए जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मार्च नंबर इक्वल टू वन ट्रेवल faster at the altitude of 15 km than while moving Mach number equal to 1 near the sea level। रीज़न दिया गया है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो डिपेंड करती ऑन द टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो डिपेंड करती ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो 68 का जो है पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, क्योंकि जो मार्च नंबर है वो जेट एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है। और यहाँ पे कहा है कि जो जैसे जैसे सी लेवल और एल्टीट्यूड पे अलग अलग होता है, तो ये जो मार्च नंबर है ये यूज़फुल होता है, यूज़फुल क्वालिटी है इन द एरोडायनेमिक्स में। जो रेशियो होता है एयर स्पीड टू द लोकल स्पीड ऑफ साउंड के, जो एयर स्पीड और जो लोकल स्पीड होती है उसके बीच में रेशियो जो होता है उसी को मार्च नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है 69, असर्शन दिया रेडियो वेव्स बेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो बेंड करती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा रीज़न है कि रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन द नेचर। तो जो पहला आंसर है वो फॉल्स है, दूसरा सही है, क्योंकि रेडियो वेव्स होती हैं वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में बेंड नहीं करती हैं। दूसरा जो रेडियो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर देखने को मिलता है, इसलिए दूसरा सही है, पहला फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव आर यूज्ड इन ए नाइट विजन अपरेटस। जो नाइट विजन जिनको होती है वो किस टाइप की वेव यूज़ की जाती हैं, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं इंफ्रारेड वेव्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कंसिडर द फॉलोइंग गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग। अगर कोई लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके जो जाएगी उसमें, अगर इन द फिगर शोन अबव OP1 और OP2 जो है टू प्लेन मिरर्स kept perpendicular to each other, as is the direction of beam of light falling on the mirror। तो OP1 जो है डायरेक्शन ऑफ द reflected beam of light from the mirror, OP2 will be, तो वो जो है वो अपोजिट होगी और पैरेलल होगी जिस डायरेक्शन में एस आ रही है, इसलिए आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना। पहला साइज ऑफ द सन एट अ डस्क, दूसरा कलर ऑफ द सन एज ड्रॉन, तीसरा मून बीइंग विजिबल एट ड्रॉन, तीसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, और फिर है फिफ्थ पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई। विच ऑफ द अबव आर ऑप्टिकल इल्यूशंस। इसमें से कौन कौन से ऑप्टिकल इल्यूशन हैं, तो ऑप्टिकल इल्यूजन जो है पहला दूसरा और चौथा ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन मून बीइंग विजिबल एट डॉन तीसरा और पांचवा जो है ये इल्यूजन नहीं है, इसलिए आंसर जो है वो 72 का जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है रेनबो इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स। जो रेनबो है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द ड्रॉप ऑफ रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल जो फिनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसके लिए जो आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है, इसलिए 73 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। 74 ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, जब बहुत तेज़ बिजली कड़कती है। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म जो थंडर इन द स्काई इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, पहला मीटिंग द
luminous cloud in the sky, दूसरा lightning that separates the numerous cloud, और तीसरा जो है violent upward movement of air and water particles। तो 1 2 3 जो है तीनों ही गलत हैं, क्योंकि none of the above produce the thunderstorm, क्योंकि तीनों की वजह से थंडरस्टॉर्म नहीं होता। थंडरस्टॉर्म जो होता है रिजल्ट फ्रॉम द रैपिड अपवर्ड जो मूवमेंट होता है, वार्म मॉइस्ट एयर, जब गर्म हवा और मॉइस्ट एयर जो ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो उसी की वजह से थंडरस्टॉर्म होता है। तो 74 का जो है डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन नंबर 75 गिवन असर्शन दिया है, ट्रांसफार्मर इज़ यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज, बिल्कुल सही है। रीज़न जो दिया गया है, ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट, तो भैया ये डीसी सर्किट जो होता है उसमें इस्तेमाल, डीसी सर्किट जो होती है उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, एसी में सर्किट में यूज़ होता है, इसलिए पहला तो ट्रू है, दूसरा फॉल्स, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। 76 कह रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज़ बेसिकली ए, वो जो होता है सीरीज़ होता है कि पैरेलल, तो ये जो सीरीज़ अगर करेंगे तो एक बहुत तेज़ चलेगा बल्ब, दूसरा बहुत कम तेज़ चलेगा, तीसरा हो सकता है चले ही ना, इसलिए सीरीज़ में ना करके हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में करते हैं। 76 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कौन सा इसमें जो है पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, तो पैरामैग्नेटिक जो है ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि जिसमें कलर शो देखने को मिलता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तो ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 जो है ए फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज ए सेफ्टी डिवाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज़ इज़ करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो तीसरा जो है वो करेक्ट, इट शुड हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा तो अगर उसमें से हाई करंट जाएगा तो वो क्या होगा, फ्यूज़ कंडक्टर ख़राब हो जाएगा और करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए हम उसे लो मेल्टिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है एसर्शन है टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर राइजेज, टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइजेज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू इट, रीज़न है कोलिजन ऑफ मेटल जो एटम्स होते हैं विद ईच अदर रिलीज हीट एनर्जी, तो 79 का जो है वो ऑप्शन ए दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज़ ए रादर शॉर्ट लाइफ बिकॉज फिलामेंट वायर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, दूसरा बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूलेटेड कम्प्लीटली, तीसरा जो वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है, तीनों सही हैं, क्योंकि बल्ब तभी ख़राब होगा जो फिलामेंट वायर है अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो करंट कहीं ज़्यादा पास होगा, कहीं करंट कम पास होगा, और इससे क्या हीटिंग इफेक्ट भी अलग अलग आएंगे। दूसरा बल्ब कैन बी इक्वेबुलेटेड कम्प्लीटली, अगर उसके अंदर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं है, वैक्यूम नहीं क्रिएट किया तो भी हो सकता है ख़राब हो जाए, और तीसरा जो है वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोटर कार बैटरी के बारे में, पहला द वोल्टेज इज़ यूजली 12 वोल्ट, वो जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, बिल्कुल सही। दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गलत है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था दूसरा। तीसरा इलेक्ट्रोड आर लेड एंड कॉपर, जो इलेक्ट्रोड होते हैं लेड और कॉपर के होते हैं। और फोर्थ है जो कैपेसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर पर आवर, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आज करेक्ट, तो पहला और चौथा सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि लेड और कॉपर की नहीं होती, उसकी जगह हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या कहते हैं लेड ऑक्साइड होती है, लेड ऑक्साइड होती है, ना कि लेड और कॉपर, इसलिए 81 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं फिटेड विद ए चोक कॉइल होती है, चोक कॉइल जो होती है उसमें रिड्यूस करने के लिए होता है रिड्यूस करंट इन द सर्किट, जिससे जो सर्किट में करंट कम कर दिया जाए, इसलिए 82 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि two wires have their length, diameter and resistance all in the ratio of 1:2, if the resistance of the thinner wire is 10 ohm, अगर रेजिस्टेंस जो थिनर वायर की है वो 10 ओम है, रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज़, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे R=ρl/A, तो उससे पता चल जाएगा कि किस वायर का थिकनेस ज़्यादा और कम है। ये जो है जब हम दो का कंपेयर करेंगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा 83 का
83 का 1:4 तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से 40 हो जाएगा। तो 83 का जो 83 का जो क्या कहते हैं आंसर है वो बी हो जाएगा। 83 का आंसर जो है वो 10 ओम ही रहेगा, क्योंकि वो 10 इसलिए रहेगा क्योंकि जो क्या कहते हैं हमारा कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो 84 का आंसर है। 84 क्वेश्चन है असर्शन इन अवर होम्स द करंट इन एसी इन अवर होम्स द करंट इन एसी इलेक्ट्रिसिटी लाइन चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम्स पर सेकेंड। रीज़न जो दिया है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाइड इज़ 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। तो इसमें जो रीज़न और असर्शन है दोनों में से जो क्या कहते हैं पहला असर्शन है वो गलत है, रीज़न सही है। फर्स्ट ए इज़ फॉल्स है, रीज़न इज़ ट्रू, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हमारी बॉडी सूखी है तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो लगभग 10⁴ ओम होगा, इसलिए आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रिंटेड ऑन ए कॉमनली यूज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट। तो उसके लिए कितने केल्विन होना चाहिए, तो उसके लिए लगभग 6500 केल्विन की ज़रूरत होती है, इसलिए 6500 केल्विन होगा। क्वेश्चन नंबर 87, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द स्पेस ट्रेवलिंग electrically charged particle from space traveling at the speed of several hundred km per second can severely harm living being if they reach the surface of the earth. What prevent them from reaching the surface of earth। उसका रीज़न जो है 87 का वो ए होगा, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइवर्ट देम टुवर्ड्स इट पोल। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइवर्ट कर देगी देम टुवर्ड्स इट्स पोल। क्वेश्चन नंबर 88 जो है द नोन फोर्स ऑफ द नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। known force of nature can be divided into 4 classes via gravity, electromagnetism, weak nuclear force और जो strong nuclear force है। with reference to them which one of the following statement is not correct। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 88 का जो आंसर है वो ए ग्रेविटी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द 4। जो ग्रेविटी है वो सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 89, मॉडर्न फिजिक्स में टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन द टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। जो हम लोग कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं ऑडियो जो सिग्नल्स होती हैं, जो आवाज़ होती है टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में, तो उसके लिए हम लोग जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं एफएम, जिसका नाम है एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, जो 100.6 मेगाहर्ट्ज़ वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन इंडिया सोलर जो एनर्जी है कैन बी कन्वेंशनली यूज टू। पहला सप्लाई हॉट वाटर टू रेसिडेंटल बिल्डिंग। दूसरा जो सप्लाई वाटर फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट इलेक्ट्रीफाइंग ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड स्मॉल टाउन्स। तो इसमें हम लोग जो है वो पहला और तीसरा यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पहला और तीसरा यूज़ कर रहे हैं। पहला जो है हम लोग सप्लाई कर रहे हैं हॉट वाटर टू रेसिडेंटल बिल्डिंग के लिए, और तीसरा जो प्रोवाइड लाइटनिंग स्टीम, तो पानी गर्म करने के लिए, और जो लाइट होती हैं उसको जलाने में यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन जो अर्थ और सन के बीच में एवरेज जो डिस्टेंस होता है उसका एवरेज होता है। तो आंसर 91 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड। अगर हम साउंड को रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क से ऑडियो प्लेयर यूज़ करता है, और वो क्या यूज़ करता है, जो लेज़र बीम्स होती हैं, लेज़र बीम जो हैं वो यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट ए टीवी सेट के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो उसके लिए हम जो रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है
कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, सेल्फ सस्टेन जो चेन रिएक्शन होती है इज़ पॉसिबल बिकॉज मोर न्यूट्रॉन आर रिलीज्ड इन ईच ऑफ द फिजन रिएक्शन। दूसरा, जो न्यूट्रॉन इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फिजन प्रोसेस। तीसरा, जो फास्ट न्यूट्रॉन है स्लो डाउन बाय द ग्रेफाइट और एवरी न्यूट्रॉन रिलीज इन द रिएक्शन इनिशिएटेड फर्दर फ्यूजन। तो 94 का जो ऑप्शन है 1 2 3 सही है, लेकिन 4 जो है गलत, क्योंकि एवरी न्यूट्रॉन रिलीज होता है इन द फिजन रिएक्शन इनिशिएट फर्दर फिजन वो करता है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन एवरी न्यूट्रॉन नहीं कर पाता, क्योंकि जो यूरेनियम होता है, एक यूरेनियम जब टूटता है न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट से, जब एक स्लो न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट होता है यूरेनियम से, तो उसमें 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये 3 नए न्यूट्रॉन जो हैं 3 नए यूरेनियम एटम पे अटैक करते हैं। इसलिए आंसर जो है 4th जो है थोड़ा गलत है। तो 94 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, 1 2 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 95, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ एट एन अप्रोप्रिएट जो हाइट होती है वो 10,000 किलोमीटर होती है। दूसरा, जो एफएम ट्रांसमिशन होता है म्यूज़िक का इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी म्यूज़िक द एटमॉस्फेरिक और मैन मेड नॉइज विच आर जनरली फ्रिक्वेंसी वेरिएशन कैन डू लिटिल हार्म। तो 95 का जो ऑप्शन है वो 2 ओनली करेक्ट होगा। दूसरा तो सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे हाइट दी गई है वो इतनी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती, वो 10,000 हाइट नहीं होती, बल्कि 35,800 किलोमीटर होती है अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे हैं कि व्हाट डज द टर्म डॉबली बी एंड डॉबली सी प्रिंटेड ऑन द टेप रिकॉर्डर एंड अदर साउंड सिस्टम रेफर टू। जो हम लोग टेप रिकॉर्डर देखते हैं उसमें ये डॉबली बी और डॉबली सी क्या होता है, तो ये जो होता है नॉइज़ रिडक्शन सर्किट होते हैं। ये जो ऑप्शन है सी, नॉइज़ रिडक्शन सर्किट होते हैं। ये नॉइज़ जो डेवलप किए गए थे डॉल्बी बी लेबोरेटरी में, इसीलिए डॉल्बी नॉइज़ रिडक्शन हैज़ मेड इट पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द म्यूजिक फ्रॉम टेप नॉइज़ and help make cassette and most popular audio product ever devised. Question number 97 है which of the following type is used by computed tomography, CT scan जो होता है, computed tomography employed for visualization of the internal system of the human body के अंदर के organs को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सरे यूज़ करते हैं, सिंपल से CT स्कैन कहते हैं, एक्सरे CT स्कैन। पहले एक्सरे होता था, फिर CT स्कैन, फिर MRI होता है। 98 विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल के बारे में, इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इफ़ प्योर हाइड्रोजन इज़ यूज्ड, अगर प्योर ऑक्सीजन जो है यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। दूसरा, फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर। तीसरा, जो फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो 1 2 3 जो हैं 1 2 3 में कहते हैं 98 का जो आंसर है 1 ओनली सही है, क्योंकि 2 और 3 गलत हैं। क्योंकि जब प्योर ऑक्सीजन यूज़ की जाती है एज अ फ्यूल, द ओनली बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो फ्यूल सेल में प्योर वाटर और हीट निकलती है। इस तरीके से हम ऑक्सीजन क्या कहते हैं, सिमिलर टू बैटरी, जैसे फ्यूल सिमिलर होता है बैटरी की तरीके से फ्यूल सेल विद ए सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे तो उसमें से वाटर निकलेगा और यूज्ड टू पावर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद है स्पेस फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर है 99, क्रायोजेनिक इंजन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि जो इंडिया का स्पेस मिशन है उसमें जो पहले हम यूज़ करते थे पहले PCLB, उसके बाद GSLV, PSLV, GSLV, और अब पहले GSLV यूज़ करते थे, फिर PSLV यूज़ कर रहे हैं, अब GSLV मार्क 2 मार्क 3 में जो क्रायोजेनिक इंजन है जो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। फाइंड एप्लीकेशन इन, कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, तो 99 का जो ऑप्शन है वो हम लोग इसको रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें
रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, वेरियस जो क्रायोजेनिक इंजन हैं उसमें फ्यूल ऑक्सीडाइज किया जाता है। कम्बिनेशन हैव बीन ट्राइड, बट जो कम्बिनेशन होता है लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल एंड जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज करी जाती है इन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड। इसलिए ये सबसे मतलब एक चैम्बर होता है जिसमें क्या है, हम लोग हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीडाइज करते हैं। 99 के बाद 100 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए पर्सन इन द स्पेसशिप लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द अर्थ एंड द सन विल नोटिस दैट द ए स्काई इज जेट ब्लैक, स्काई जो है वो जेट ब्लैक है। दूसरा, स्टार डू नॉट ट्विंकल, स्टार जो है ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। तीसरा, जो टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेस शिप इज़ मच हाइयर देन दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 100 का जो आंसर वो डी सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101, टेल ऑफ द कॉमेट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। जो टेल होती है हमेशा वो अवे होती है, सन से हमेशा अवे होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो 101 में कह रहे हैं कि जो आंसर सी देखिए आप, रेडिएशन एमिटेड बाय द सन exert a radial pressure on the comet throwing it tail away from the sun। क्योंकि रेडिएशन जो होता है उससे एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे कॉमेट जो हमेशा वो अवे कॉमेट जो है कॉमेट थ्रोइंग इट टेल अवे फ्रॉम द सन। इसलिए 101 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है ब्लैक होल बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लैक होल इज़ ए बॉडी इन द स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट। अगर उसमें कोई भी चीज़ जा रही है तो वो वापस नहीं होगी, इसलिए उसको कह रहे हैं कि नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट। ये जो दिस प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू, ये क्यों होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी है, वेरी हाई डेंसिटी, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब थोड़ा ब्लैक होल के बारे में समझ लेते हैं। ब्लैक होल जो है ये एक ऐसा रीजन है स्पेस में जहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो वापस नहीं आती, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। और ये जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है, ये डिफॉर्मेशन जो हो रहा है स्पेस टाइम में, जो स्पेस और टाइम में ये बहुत ही कॉम्पैक्ट ये हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट मास होता है, इसलिए वहाँ पे वेरी हाई डेंसिटी नहीं, वेरी हाई डेंसिटी देखने को मिलती है। इसीलिए वहाँ से कोई चीज़ वापस नहीं आती है, लाइट भी नहीं। सिंपलेस्ट जो ब्लैक होल हैं जहाँ पे मास, सिंपलेस्ट ब्लैक होल हैज़ ए मास बट नाइदर इलेक्ट्रिक चार्ज नॉर मोमेंटम। ना ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है ना ही मोमेंटम है, सिर्फ मास है। मास जो है ब्लैक होल का वो इन्फिनाइट है, इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्लैक होल इन्फिनाइट डेंसिटी, क्योंकि उसका मास जो मास है वो इन्फिनाइट है, थोड़ा है, लेकिन उसका जो ब्लैक होल के पास इन्फिनाइट डेंसिटी है, इसलिए इट मास इज़ कंसनट्रेटेड इनटू ए स्पेस ऑफ जीरो वॉल्यूम के, दस इट हैज़ वेरी हाई डेंसिटी, इसीलिए कहा जाता है कि उसके पास। क्वेश्चन नंबर 102 के बाद 103 कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया एडवांस्ड इन सैटेलाइट इनसैट 4A। अब पहला जो इनसैट 4A जो ये लॉन्च हुई थी दिसंबर 2005 में फ्रॉम द न्यू मैक्सिको। दूसरा जो यूरोपियन कमर्शियल लॉन्च सर्विस है प्रोवाइडर एरिन स्पेस वाज एसोसिएटेड विद द लॉन्च ऑफ इनसैट 4A। और तीसरा जो है टाटा स्काई डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइडर इज़ एसोसिएटेड विद DTH टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग सर्विस फ्रॉम इनसैट 4A। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 2 और 3 सही है, लेकिन पहला रॉन्ग है, क्योंकि इनसैट 4A जो लॉन्च किया था दिसंबर 2005 में फ्रॉम द न्यू मैक्सिको, हमने न्यू मैक्सिको से लॉन्च किया था, गलत है, क्योंकि न्यू मैक्सिको ऐसा कोई जगह नहीं है, बल्कि जो जितनी भी स्पेस हैं वो फ्रेंच गुयाना जो है वहाँ से लॉन्च की जाती है। ये फ्रांस के अंदर में आने वाला एक साउथ अमेरिका में जगह है, टॉप पे वेनेजुला के बगल में, वहीं पे है न्यू फ्रेंच गुयाना। नेक्स्ट है फ्रेंच गुयाना। क्वेश्चन नंबर 104 है, कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज्ड। IRS जो है यूज़, पहला असेसमेंट करती है क्रॉप प्रोडक्टिविटी, दूसरा लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तीसरा मिनरल जो एक्सप्लोरेशन है, फोर्थ टेली कम्युनिकेशन, फिफ्थ ट्रैफिक स्टडी। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
कोड गिवन बिलो, तो इसमें 104 का जो आंसर है वो ए वाला सही हो जाएगा। आई आर एस इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है सैटेलाइट वो यूज़ की जाती है, यूज़ करता है पहला दूसरा और तीसरा, चौथा पांचवा नहीं यूज़ करता। टेली कम्युनिकेशन और जो ट्रैफिक स्टडी है ये नहीं करता, इसलिए 104 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए जेट इंजन एंड रॉकेट। जो जेट इंजन है और जो रॉकेट है, पहला जो जेट इंजन होता है यूज़ करता है सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इज़ अनसुइटेबल फॉर मोशन इन स्पेस, इसलिए वो सुइटेबल नहीं है स्पेस में। दूसरा जो रॉकेट कैरी इट्स ओन सप्लाई ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में भर दिया जाता है इन द गैस फॉर्म एंड फ्यूल। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट। 105 का दोनों सही है, क्योंकि जो जेट इंजन होता है वो यूज़ करता है सराउंडिंग की एटमॉस्फेयर, इसलिए वो अनसूटेबल है मोशन करने में स्पेस में। लेकिन जो रॉकेट होते हैं जिसमें हम क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करते हैं, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में यूज़ की जाती है, तो 105 का ऑप्शन है सी। 106 कह रहा है कि सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट यूज़ करी जाती हैं टेली कम्युनिकेशन के रिले आर केप्ट इन ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होती हैं। ए सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट देन, पहला जो ऑर्बिट इज जियो साइनोक्रोनस, दूसरा ऑर्बिट इज सर्कुलर, तीसरा ऑर्बिट लाई इन द प्लेन ऑफ इक्वेटर्स, अर्थ के इक्वेटर में जो ऑर्बिट है वो जिस पे इक्वेटर होता है उसी लाइन में होगा। ऑर्बिट इज़ एट द एल्टीट्यूड ऑफ 22,236, जो ऑर्बिट हो वो 22,136 पे हो। तो इसके लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि विच सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो इसमें जो है हमारा 1 2 3 सही हो जाएगा, तीन सही हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, और चौथा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो ऊंचाई दी गई है वो गलत है। 22,236 नहीं बल्कि 35,785 होती है, अरे सॉरी 35,786 होती है किलोमीटर। और जो ऑर्बिट होती है वो जियो साइनोक्रस होती है, सर्कुलर होती है, और जो इक्वेटर के ठीक पैरल ही होती है, जिसमें जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसी तरीके से ऑर्बिट भी घूमती है। तो 106 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 107 आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, क्यों वो पृथ्वी पे नहीं गिरती। दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ होता है वो किसके साथ, वो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है अर्थ का वो प्रोवाइड करता है एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, इसलिए आंसर जो है 107 का डी सही हो जाए, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन आ रहा होता है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। 108 का प्रोजेक्ट लून समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट लून जो है वो रिलेटेड है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरह। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट लून यूज़ होता है। ये लून क्या है, ये एक नेटवर्क है बैलून्स का जो ट्रेवलिंग ऑन द एज ऑफ द स्पेस, जो डिज़ाइन गई हैं टू एक्सटेंड द इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द पीपल इन द रूरल या फिर रिमोट एरिया वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए अंडर प्रोजेक्ट लून जो गूगल इंक्लूजन एम टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी वायर ड्यूरिंग हीलियम बैलून, इसलिए ये प्रोजेक्ट लून कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है विद रेफरेंस टू ली फाई, जो रेफरेंस है ली फाई रिसेंटली न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। पहला इट यूज़ लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, ये यूज़ करता है लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा। दूसरा इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज़ सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई, ये जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज़ फास्टर एंड सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई से बहुत फास्ट है। तो आंसर सी दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो OWC जो है टेक्नोलॉजी ये यूज़ की जाती है लाइट फ्रॉम लाइट एमिटेड डायोड, जिसे LED कहते हैं, एज अ मीडियम टू
टू डिलीवर नेटवर्क मोबाइल हाई स्पीड जो कम्युनिकेशन इन ए सिमिलर मैनर जैसे कि वाईफाई होता है। इट इज़ ए बाई डायरेक्शनल हाई स्पीड फुली नेटवर्क वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिमिलर टू वाईफाई, उसी तरीके से जैसे वाईफाई होता है उसी तरह लीफाई होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं 109 में, जो विद रेफरेंस टू लीफाई रिसेंटली इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इट यूजेज लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, इट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सिमिलर एंड सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। बिल्कुल सही है, 109 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ई लीसा प्रोजेक्ट। ये क्या है? पहला टू डिटेक्ट न्यूट्रॉन को, दूसरा डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव, तीसरा टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और तीसरा डी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्रेम्स ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो 110 का आंसर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उसको डिटेक्ट करना। जो ई लीसा है एम टू मेजर ग्रेविटेशनल वेव इन फ्रिक्वेंसी रेंज, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो है 0.1 मिली हर्ट्ज से लेके अबाउट 100 मिली हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 111 है इवेंट जो टर्म है इवेंट हॉरिजन, सिंगुलैरिटी, जो इवेंट हॉरिजन सिंगुलैरिटी स्ट्रेंज थ्योरी और जो स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ, पहला ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, दूसरा बी स्टडी ऑफ द सोलर एंड द लूनर एक्लिप्स, तीसरा प्लेसिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, डी origin and evolution of the living organism on the earth। तो इसका आंसर जो है जो नेचर ये जो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि जो नेचर है गवर्न बाय 4 फंडामेंटल फोर्सेस, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरा स्ट्रॉन्ग एंड दूसरा वीक, और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो स्टैंडर्ड मॉडल है एक्सप्लेन करता है फर्स्ट 3 फोर्सेस, जिसमें जिसमें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स। इवेंट हॉरिजन जो है इमेजिनरी बाउंड्री सराउंडिंग है ब्लैक होल की, फ्रॉम बायॉन्ड विच जो लाइट कैन नॉट एस्केप, जहाँ से लाइट भी वापस नहीं हो पाती, एंड सिंगुलैरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल एंड इज हिडन बाय द ऑब्जेक्ट सरफेस। इस 111 का जो आंसर वो ए हो जाएगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला फिजिकल केमिस्ट्री में पहला है क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कन्फर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन ए गामा एमिटिंग आइसोटोप और नॉट। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है कंटेन गामा एमिटिंग आइसोटोप और नॉट। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको स्क्रिनिटिलेशन काउंटर कहते हैं। स्क्रिनिटेशन काउंटर ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेजर करता है गामा रेडिएशन को, को मेज़र करता है, और ये जो है यूज़ किया जाता है एयरबॉर्न या फिर जो ग्राउंड रेडियोमीटर सर्वे होते हैं। ये इस इंस्ट्रूमेंट में यूटिलाइज़ किया जाता है फ्लैश ऑफ लाइट जो एमिट करती है व्हेन एटम ऑफ सुइटेबल जो फॉस्फर के एनर्जाइज्ड बाय गामा रेज। ये स्टेलाइजेशन डिटेक्ट करते हैं लाइट सेंसिटिव कैथोड। क्वेश्चन नंबर 2 है जो येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस द बॉर्डर। जो येलो केक है ये क्या होता है? तो ये एक टाइप का यूरेनियम ऑक्साइड है, जो यूरेनियम ऑक्साइड है जिससे कहते हैं ये कंपाउंड है यूरेनियम का, इसे यूरेनियम ऑक्साइड, इसे येलो केक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड जो एटॉमिक बॉम्ब। जो न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बम, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एटॉमिक बम कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दोनों में एक ही टाइप की रिएक्शन होती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लेते हैं, एटॉमिक बॉम्ब में न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो 3 का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ कंट्रोल। चेन रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन एटॉमिक बम में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फ़ा पार्टिकल कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इट मास इज़ वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ, ये जो इसका जो मास होता है वो बराबर होता है 1 एटम ऑफ हीलियम के। आंसर जो है 4 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ। तो डॉक्टर राजा रमन्ना
जो पहला है, जो राजा रमन्ना है, ये इंडिया के मोस्ट एमिनेंट न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं, न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं। और क्या कहते हैं, दूसरा है MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन जो है ये क्या कहते हैं, ये प्लांट केमिस्ट्री के फादर कहते हैं, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है रामचंद्र उदुपी UR रामचंद्रन राव। ये जो हैं क्या कहते हैं, इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए स्पेस रिसर्च। और जो प्रोफेसर मेघनाथ साहा हैं वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, और ये जो है साहा इक्वेशन के लिए जाने जाते हैं। इसलिए फिफ्थ का जो अगर हम अरेंजमेंट करेंगे फिफ्थ का, तो हमारा अरेंजमेंट जो फिफ्थ का आएगा वो क्या कहते हैं, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2543 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कौन सी चीज़ का ज़रूरत होता है। तो इसके लिए हमें जिरकोनियम चाहिए होता है, जो प्यूरिफाइड करता है मेटल को, इज़ प्राइमरली यूज्ड बाय द न्यूक्लियर इंडस्ट्री टू फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द जो फ्यूल रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो जिरकोनियम मेजर यूज़ किया जाता है क्लैडिंग करने के लिए फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। ये आइडियल हैं जो यूज़ किया जाता है, ये लिमिटेड एबिलिटी होती है कैप्चर न्यूट्रॉन्स, और स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जो बेरियम जो होता है, बेरियम इन ए suitable form is administered to patient before एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्टमक बिकॉज। ऐसा क्यों किया जाता है, सी आंसर सही होगा, क्योंकि बेरियम जो है गुड ऑब्जॉर्वर होता है। बेरियम इज़ अ गुड ऑब्जॉर्वर ऑफ एक्सरे, जो बेरियम है गुड ऑब्जॉर्वर एक्सरे के, एंड दिस हेल्प द स्टमक टू अपीयर क्लियरली इन कॉन्ट्रास्ट विद द अदर रीजन इन द पिक्चर। इसलिए बेरियम का सॉल्यूशन पिलाया जाता है, जिसकी वजह से एक्सरे जो है वो सब एब्जॉर्व कर लेता है, और जो कॉन्ट्रास्ट जो डार्क कलर की पिक्चर आ जाती है इंटरनल ऑर्गन्स की। इसलिए 7 का आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कोबार्ट 60 जो है इज़ कॉमनली यूज्ड इन द रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स, क्योंकि ये एमिट करता है, सी आंसर सही है, गामा रेज एमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि असर्शन दे रहा है, जो लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट हैं यूज़ करते हैं अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट, वहाँ पे अमोनिया यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट के तौर पे। वाइल डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर हैं यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रीज़न दिया गया है क्योंकि अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि जो अमोनिया है वो लिक्विफाई करी जा सकती है एम्बिएंट टेम्परेचर पे। इसलिए आंसर जो है वो ए सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है, मिक्सिंग जो मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस अकर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ, आंसर सी सही है, मीथेन विद एयर। जब मीथेन को एयर के साथ मिक्स करते हैं तो मोस्ट जो माइनिंग एक्सप्लोजन किए जाते हैं वो मीथेन को जब एयर के साथ मिला, मीथेन विद एयर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन द गवर्न बाय, ये जो है हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, अबाव प्रिंसिपल, वही बढ़ती हुई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की जो प्रिंसिपल है उसी को अबाव प्रिंसिपल कहते हैं। 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ, अगर उसकी हाफ लाइफ जो है 4 मंथ है और 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डिके, अगर 3/4 सब्सटेंस जो है 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वो डिके इन, तो कितने दिन में वो डिके हो जाएगा। अगर 3/4 डिके हो रहा है तो बचा कितना, 1/4 भाई, 3/4 जब डिके रहा बचा 1/4, और 1/4 को डिके होने में कितना समय लगेगा, तो ये जो है 1/4 जो डिके होने में उसको लगभग 8 मंथ लगेंगे। सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, तो जिरकोनियम जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, इसीलिए ये नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाता है, ये कहते हैं जो न्यूट्रॉन को रोकने के लिए क्लॉडिंग करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैच करना लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। पहला है, जो जीरो मास होता है, जीरो मास किसका होता है, जीरो मास होता है वो न्यूट्रॉन का जीरो मास होता है और चार्जलेस भी होता है। फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है, वो
क्वैक क्वैक क्वार्क का होता है। और दूसरा फ्रैक्शनल स्पिन किसकी होती है, वो पॉजिट्रॉन की होती है। और इंटीग्रल स्पिन किसकी होती है, वो फोटॉन की होती है। इंटीग्रल स्पिन जो होती है फोटॉन की। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विद रेफरेंस टू द आयनिक कंपाउंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जो आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं और अल्कोहल जो होती है वो नॉन पोलर होती है, तो पोलर पोलर में घुलेगा। इसलिए पहला जो है वो गलत हो जाए, पहला सही हो जाएगा कि जो आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दूसरा, जो आयनिक कंपाउंड इन ए सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में भैया वो कंडक्टिविटी नहीं करते, जब लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में होते हैं तभी वो करते हैं, इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। 15 का ए ओनली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर रिगार्डिंग द एटम ऑफ चार्ज regarding the atom of chemical element the magnetic quantum number refers to। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, जो चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है, वो जो है हमें ओरिएंटेशन बताता है, किस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और जो क्या कहते हैं स्पिन होती है वो सबसे लास्ट का स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। नेक्स्ट है 16 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, लिक्विड सोडियम होता है इज़ एम्प्लॉयड एज ए कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। वो कूलेंट की तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया था। दूसरा, जो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन इंटीग्रेंट टू टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया था। तीसरा, बोडेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लाइम। सोडियम सल्फेट और लाइम होता है। और जो डी है, जिंक अमलगम आर यूज्ड एज अ डेंटल फिलिंग के लिए जिंक अमलगम यूज़ किया था। तो इसमें से पहला वाला सही है। सोडियम, जो लिक्विड सोडियम होता है वो एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। बाकी जो है गलत, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इंटीग्रेट नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूथपेस्ट में नहीं यूज़ किया जाता है, क्विक लाइम यूज़ किया जाता है। और जो ब्रडेस मिक्सचर होता है वो सोडियम सल्फेट और लाइम का नहीं होता है। जिंक अमलगम जो है वो डेंटल फिलिंग में भी यूज़ नहीं होता, इसलिए फर्स्ट हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सा जो ग्लास है यूज़ किया जाता है कट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे कट कर सकती हैं। तो जो डी है, क्रुकेस ग्लास, क्रुकेस ग्लास जो है वो ऐसा ग्लास है जो अल्ट्रावायलेट रेज उसे कट कर सकती है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा 18 का डी। क्योंकि कुकलेस ग्लास एक टाइप का ग्लास दैट कंटेन, जिसमें सिरेनियम और अदर रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं हैज़ ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूजिंग इन सन ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 18 इसीलिए सन ग्लासेस में यूज़ किया था जिससे वो अब्जॉर्ब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो जाएगा, क्रुक ग्लास। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए ड्राई सेल, जो बैटरी होती है, इन ए ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से कौन सा यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो अमोनियम क्लोराइड होता है और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और जो जिंक क्लोराइड होती है ZnCl2, ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ एग्जॉस्ट की तरीके से यूज़ किया जाता है। तो उसमें वाटर जो है जब H2 और O2 यूज़ होता है तो उसमें वाटर बनता है और एक एनर्जी भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज़। हैवी वाटर का क्या काम होता है, तो हैवी वाटर जो होता है वो स्लो डाउन कर देता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं, स्लो डाउन कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर इनऑर्गेनिक, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होता है? तो पहली बात, फर्टिलाइजर जो होते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं। उन्होंने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड फर्टिलाइजर, तो यही होता है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। यूरिया भी फर्टिलाइजर होता है, ये ऑर्गेनिक है, और जो अमोनियम सल्फेट है ये इनऑर्गेनिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जो केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, जब AgBr की रिएक्शन हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ कराते हैं तो उसमें जो कंपाउंड बनता है वो सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट क्या है, थायोसल्फेट बनता है, उसको यूज़ करते हैं। 83 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 का आंसर जो बी हो जाएगा। 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एलॉयड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टील विच कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर एंड ऑल्सो हैव हाई हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो कौन सा एलॉय है जिसमें आयरन जो है यूज़ किया जाता है जिससे प्रोड्यूस हो स्टील, जिसमें बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, टेम्परेचर हाई रेजिस्टेंस हो हाई टेम्परेचर पे, और हाई बहुत ही हार्डनेस और एब्रेशन हो। इसके लिए जो है हम लोग जो आयरन है उसमें आयरन से स्टील जब बनाते हैं तो उसमें क्रोनियम ऐड करते हैं। तो स्टील इज़ द एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। जो स्टील होता है वो जब आयरन और कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बनती है, लेकिन जब उसमें ऑन मिक्सिंग विद कार्बन इट्स स्ट्रेंथ एंड टफनेस, जब जो कार्बन होता है वो उसको मजबूती और टफनेस देता है। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको रेजिस्टेंट देना चाहते हैं तो क्रोमियम जो है वो मिक्स करी जाती है आयरन के साथ, जिससे हार्डनेस जो है बढ़ जाती है, जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसकी बढ़ जाती है। स्टील जो होती है वो उसमें आयरन के साथ आयरन के साथ क्रोमियम और निकल भी मिलाया जाता है। तो इस खाली स्टील जो है उसमें आयरन और कार्बन मिलाया जाता है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है उसमें आयरन जो है 75% और लगभग 18% जो है क्रोमियम और 8% जो निकल मिलाया जाता है। इसलिए 24 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? तो जाहिर है सोडियम जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। सोडियम जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टोटल जो प्लांट को चाहिए होते हैं वो लगभग 19 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, 18 से 19 एलिमेंट चाहिए होते हैं, जिसमें से कहते हैं 7 जो होते हैं वो मैक्रो होते हैं और बाकी जो 8 होते हैं मिक्रो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हाइलोजन। सबसे ज़्यादा हाइलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 मैच करना है, जो ब्लू विट्रॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जो ब्लू विट्रॉल होता है उसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, जो इप्सम सॉल्ट होती है उसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, और जो बेकिंग सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और जो कॉस्टिक सोडा होता है उसको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। इसलिए 27 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कि जो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो गन पाउडर में यूज़ किया जाता है, और जो पोटेशियम सल्फेट होता है वो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। जो मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट होता है वो हम बेकरी में यूज़ करते हैं, टार्ट्रिक एसिड जो होती है। इसलिए 28 का जो आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, कोक इज़ वन ऑफ द मटेरियल ऑफ द चार्ज एडेड टू ब्लास्ट फर्नेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील आयरन, इट्स फंक्शन इज। इसका काम क्या होता है? पहला, एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है, दूसरा, रिमूव सिलिका एसोसिएटेड विद द आयरन, और तीसरा, फंक्शन एज अ फ्यूल टू सप्लाई हीट, और चौथा है एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से ऑफ दीज स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो इसमें 1 और 3 सही है, बाकी 2 और 4 गलत है। ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और फ्यूल और टू सप्लाई हीट। तो 29 का सी सही। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म अमलगम। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो अमलगम फॉर्म नहीं करता?
तो जो अमलगम फॉर्म नहीं करता वो आयरन जो है अमलगम नहीं फॉर्म करता। अमलगम जो है ये एलॉय होता है जिसमें मरकरी होती है और एक दूसरा एलिमेंट कोई होता है। तो जिंक का अमलगम होता है, कॉपर का अमलगम होता है, मैग्नीशियम का, लेकिन आयरन का अमलगम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 असर्शन है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है इसलिए केरोसिन के अंदर और डार्क बॉटल के अंदर रिएक्शन पैक करके रखा जाता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट आने में तुरंत रिएक्शन करता है। रीज़न क्योंकि मेटेलिक जो सोडियम मेल्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर। क्वेश्चन नंबर 31 का ए तो ट्रू है, लेकिन रीज़न जो है ट्रू नहीं है, क्योंकि मेटल जो सोडियम मेटल होता है वो केप्ट इनसाइड केरोसिन ऑयल बिकॉज इट एक्सट्रीम रिएक्टिव नेचर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर होता है। in open air it react violently and burns vigorously to form sodium oxide, जिससे वो सोडियम ऑक्साइड बना देता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं कि assertion to dilute sulfuric acid is added to water and not water to acid। dilute sulfuric acid में acid is added to water, acid जो है water में ऐड करता है ना कि water एसिड में। रीज़न दिया गया क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर इज़ क्विट लार्ज, स्पेसिफिक जो हीट है वाटर की वो बहुत ज़्यादा होती है। दोनों सही आंसर हैं, असर्शन रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं, एक्सप्लेन भी करें, इसलिए 32 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ। 33 में पहला है डायमंड। डायमंड जो है वो एल्युमिनियम, जो डायमंड है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, और दूसरा जो एलिमेंट। अच्छा, तो पहला है 33 का जो डायमंड है, डायमंड जो है वो एल्युमिनियम, जो डायमंड है वो कार्बन का फॉर्म होता है। तो जो कार्बन होता है उस डायमंड कार्बन का फॉर्म होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो डायमंड हो जाएगा कार्बन। दूसरा जो डायमंड कार्बन हो जाएगा। दूसरा मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो तीसरा है सैंड जो है वो सिलिकन SiO2 सिलिकन की होती है। और जो रूबी होता है वो एल्युमिनियम का होता है। इसलिए आंसर जो है 33 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं 34 जो है उसमें लिस्ट फिर से मैच करना है। पहला जर्मन सिल्वर नाम है, जर्मन सिल्वर नाम तो जर्मन सिल्वर है, लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होता, उसमें क्या होता है, निकल होता है। दूसरा शोल्डर में क्या होता है, टीन होती है। और ब्लीचिंग पाउडर में जो है वो क्लोरीन होती है। हाइपो में क्या होता है, वो सोडियम होता है। इसलिए जो मैचिंग होगी 34 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ वेरी हार्ड। 35 में पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। बहुत हार्ड भी होता है, डक्टाइल भी होता है। तो इसमें से कौन सा मटेरियल बहुत हार्ड और बहुत ही डक्टाइल होता है। तो अगर हम देखें पहला कार्बोरेंडम, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और डक्टाइल नहीं होता। टंगस्टन जो क्या कहते हैं बल्ब में यूज़ होता है। कास्ट आयरन ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। नाइक्रोम जो होता है हीटर में जो यूज़ होता है, वेरी हार्ड भी होता है, वेरी डक्टाइल भी होता है। बहुत ही डक्टाइल उसको कहते हैं जिसके वायर बना सकते हैं, इसलिए उसको डक्टाइल कहते हैं। 35 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो अल्मोनियम सरफेस आर ऑफन एनोडाइज्ड दिस मीन्स द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ। इसका मतलब है कि जो अल्मोनियम सरफेस है वो ऑफन एनोडाइज्ड की जाती है। इसका मतलब क्या है, डिपोजिशन ऑफ ऑक्साइड करी जाती है। किसकी, 4 हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, तीसरा निकल की ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इसमें हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो करते हैं। एनोडाइज का मतलब एनोडाइज करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हार्ड वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर। हार्ड वाटर जो है सुटेबल नहीं होता है। किस लिए सुटेबल नहीं होता, क्योंकि वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ना ही वॉशिंग वाटर के साथ सोप के, क्योंकि उसमें फोम नहीं बनेंगे। यूज़ इन बॉयलर्स में नहीं यूज़ करते। इरिगेशन क्रॉप्स के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसमें जो कैल्शियम की
कैल्शियम मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोरेट पाए जाते हैं, इसलिए हार्ड वाटर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। 37 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का वो एसिडिक होता है इन नेचर बिकॉज ऑफ सॉल्ट, बिकॉज ऑफ सॉल्ट अंडरगोज, क्योंकि जो सॉल्ट है वो हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस कब होती है? जब कॉपर सल्फेट पानी में मिलाया जाता है तो जो कॉपर सल्फेट है जब वो पानी में मिलती है तो उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड बनती है और वो सल्फ्यूरिक एसिड बनती है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कॉपर जब एक्वस सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का वो एसिडिक होता है इन नेचर बिकॉज द वाटर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स। पहला है आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है ग्रेजुअली डिक्रीजेज अलोंग ए पीरियड। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जरूरत होती है वही होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ग्रेजुअली डिक्रीजेज अलोंग ए टेबल, जैसे से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम होती है। बिल्कुल सही है, पहला जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, इन ग्रुप सॉरी 39, हाँ 39 का पहला जो है हमारा वो आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेज अलोंग ए पीरियड। दूसरा है इन ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक वेट इंक्रीजेज। और तीसरा जो है इन ए गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो इसमें पूछा विच ऑफ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें से केवल 2 वाला करेक्ट है, बाकी फर्स्ट और 3 जो है फॉल्स हैं, फर्स्ट और 3 जो हैं वो फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मैच करना है और मैचिंग में क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें 2 किसका है, तो अगर हम पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 2 जा 4, तो मैग्नीज का जो है 4 हो जाएगा। तो मैग्नीज का 4 हो जाएगा, तो हमारा 4 किस में है? सी में, तो सी का 4 चाहिए। फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है कैल्शियम ऑक्साइड का -2, कैल्शियम का 2 हो जाएगा, तो 2 है, ए का 3 मैच हो जाएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 40 का ए हो जाएगा। ए मतलब जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जो बैलेंसी होती है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट में, वही उसकी बैलेंसी होती है, उसी के हिसाब से इसका आंसर जो है 40 का वो ए हो जाएगा। मैचिंग कराएंगे, निकाल लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41, एसर्शन दिया है सिंथेटिक जो डिटर्जेंट होते हैं कैन लेदर वेल इन द हार्ड वाटर। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लेदर झाग देते हैं हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर क्या अभी बताया कि जो मैग्नीशियम की जो बाइकार्बोनेट होती हैं, जो सल्फेट होती हैं और जो क्लोरेट होती हैं, उसी को कहते हैं बाइकार्बोनेट हार्ड वाटर। रीज़न, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर्म सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विद द हार्ड वाटर, क्योंकि वो सॉल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं जो मैग्नीशियम सॉल्ट होती हैं विद हार्ड वाटर, इसीलिए 41 का आंसर सही है और वही करेक्ट रीज़न भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? पहला, प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीजेज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहला जो है गलत है, दूसरा जो नॉट करेक्ट बताना है। तो पहला जो है वो सही है, क्योंकि जो प्रेजेंस होती है NaCl इंक्रीज़ कर देती है जो रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा जो है वो जिप्सम जो ऐड किया जाता है सीमेंट में जिससे स्लो डाउन हो सके उसकी सेटिंग, जितना ज़्यादा आप जिप्सम सीमेंट मिलाएंगे उतनी देर में वो सेटिंग होगी, 6 घंटे 7 घंटे सेटिंग का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तीसरा है जो एल्कालाइन अर्थ मेटल्स होते हैं फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं। और डी जो है बेरियम और स्ट्रोंशियम आर फाउंड फ्री नेचर, जो बेरियम और स्ट्रोंशियम वो फ्री नेचर में पाए जाते हैं, नहीं ये फ्री नेचर में नहीं पाए जाते हैं। बेरियम जो होता है बेरियम सल्फेट के फॉर्म में, बेराइट के फॉर्म में मिलता है, या फिर बेरियम कार्बोनेट के फॉर्म में जिसे विथराइट कहा जाता है। या फिर जो स्ट्रोंशियम है वो हमें स्ट्रोंशियम जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रोंशियम सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा, या फिर इस स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। फ्री में नहीं, फ्री
फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 असर्शन दिया है इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीज़न दिया गया इन अ ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस होता है, ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस होता है जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो 43 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट है फॉल्स होगा और जो रीज़न है वो ट्रू, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एफिशिएंसी होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ये जो हो इंक्रीज़ नहीं होती, जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो डिक्रीज़ होने लगती है, लेकिन इसके ठीक जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है जैसे हम डाउन में जाते हैं ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो है वो डी। क्वेश्चन नंबर 44 असर्शन दिया गया कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन कंट्रीब्यूट टू एसिडिक रेन। क्योंकि भैया CO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो उससे क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा जब बारिश होगी, या फिर नाइट्रेट निकला है तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, इसलिए वो कहते हैं एसिड रेन कराते हैं। रीज़न ऑक्साइड ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न। बिल्कुल सही, दोनों बातें जो हैं वो दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, करेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है बेकिंग सोडा जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरीके से काम करता है। तो बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये सही है पहला। दूसरा क्विक लाइम जो है इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। क्विक लाइम जो है यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। तीसरा जिप्सम जो है यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो बेकिंग सोडा को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें वाटर मिलेगा, CO2 मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट। तो जो वाटर है और CO2 जो है वो आग को बुझाने में काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो आग जलने में यूज़ होती है, इसलिए CO2 जब निकलेगा तो आग बुझाने में यूज़ हो जाएगा। दूसरा है मैंने कहा कि जो क्विक लाइम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो होता है ग्लास बनाने में यूज़ होता है। जो जिप्सम होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जब इसमें हीट की जाती है तो इसमें आधा वाटर मॉलिक्यूल बचता है, तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूज़ किया बन जाता है। तो 45 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। 46 सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड कलर टू फायरवर्क। जो कलर जब पटाखे दगाते हैं तो उसमें जो कलर्स आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो जो कलर होते हैं वो जिरकोनियम और बैरियम के होते हैं। जो जिरकोनियम और बैरियम के होते हैं। अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था क्रैकर्स पे और कहा था भैया ग्रीन क्रैकर्स बनाइए, तो उसमें यही हुआ था कि जो बेरियम नाइट्रेट था उसको ख़त्म करके पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कहते हैं इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होंगे। तो 46 जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कैफ़ीन जो कैफ़ीन है वो कांस्टेंट है टी और कॉफ़ी में, इज़ ए डायूरेटिक। दूसरा सिट्रिक एसिड जो है यूज्ड की जाती है सॉफ्ट ड्रिंक में। तीसरा जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। और फोर्थ है जो सिट्रिक एसिड इज़ ए गुड सब्स्टिट्यूशन एस्कॉर्बिक एसिड इन द न्यूट्रिशन। 47 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि विच ऑफ द मटेरियल जनरली एम्प्लॉयड एज अ शोल्डर इन शोल्डरिंग द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें जो कइया जिसे कहते हैं हिंदी में, सर्किट में ज्वाइन करने के लिए जो लगाते हैं, वो जो शोल्डर होता है वो बना किससे मिल के बना होता है, तो वो जो होता है एल्युमिनियम और Pb और Al से मिल के बना होता है। और 48 का जो आंसर है वो बी हो जाए। सॉरी गलत बता दिया। जो शोल्डर होता है वो लेड और टीन का होना था। टीन जो होता है वो हार्ड होता है और लेड और टीन का होता है, इसलिए आंसर है 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49 जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ नॉट ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन जो है वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, तो आंसर जो है सेलेनियम। 49 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, सेलेनियम। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं
कि क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फिलोसफर्स वूल। फिलोसफर्स वूल किसको कहा जाता है? तो फिलोसफर जो वूल है वो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। सिल्वर किसमें नहीं होती? जो जर्मन सिल्वर है, नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होती, इसलिए 51 का जो आंसर है बी जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 52 है विच व्हाट आर रूबीज एंड सफ़ायर केमिकली नोन एज। रूबी और जो सफ़ायर होते हैं उसमें क्या होता है? रूबी और सफ़ायर होते हैं उसमें अल्मोनियम ऑक्साइड होती है। क्या होती है? अल्मोनियम ऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 53 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस बहुत ही स्ट्रेंज कर देने वाली गैस होती है। तो स्ट्रेंजर जो गैस है वो जो है जिनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस, क्योंकि ये जो गैस है वेरी अनरिएक्टिव होती है और हैवियर देन एयर होती है। दैट ये इसीलिए इसका नाम स्ट्रेंज पड़ा। क्वेश्चन नंबर 54 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल कंस्टिट्यूट लाइटेस्ट मेटल एंड हैवीएस्ट मेटल। लाइटेस्ट भी हैं और हैवीएस्ट भी हैं, तो लिथियम एंड ऑसोमियम। क्वेश्चन 54 का जो बी आंसर है लिथियम और ऑसोमियम। इसीलिए लिथियम जो है हम बैटरीज में यूज़ करते हैं, जो मोबाइल की बैटरी हो गई, जो एलईडीज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर जो 55 है लेड इंजेस्टेड और इनहेल्ड is a health hazard. After addition of lead to petrol has been banned. What still are the source of lead poisoning? पहला जो स्मेल्टिंग यूनिट हैं, जो ब्लेड पेंसिल्स हैं, पेंट हैं, हेयर ऑयल्स और जो कॉस्मेटिक हैं। कह रहे हैं जो पेट्रोल में लेड ऐड किया गया था वो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी जो है अभी भी जो लेड है वो पॉइजनिंग कर रहा है। कौन कौन सी चीज़ों में और होता है? तो इसके लिए हम देखेंगे तो इसके लिए अगर हम देखें तो 1 और 3 मतलब जो स्मेल्टिंग यूनिट्स हैं, जहाँ पे स्मेल्टिंग यूनिट हैं और जो पेंट्स हैं उसमें लेड पाया जाता है। पेंसिल में लेड नहीं, वो ग्रेफाइट होती है। जो पेंसिल के अंदर पड़ी होती हैं और जो हेयर ऑयल्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ नहीं होती। तो 55 का आंसर बी हो जाएगा। 55 का आंसर बी हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, ये इज़ ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन अमंग। ये रिएक्शन होती है किस किस के बीच में? तो ये रिएक्शन जो होती है NO2 के बीच में, O2 के बीच में और जो पैन के बीच में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पैन ओजोन और जो NO2, पैन ओजोन और NO2 पैन ओजोन और NO2 जब मिलते हैं तो उसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग बनती है। तो 56 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 57 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल है? तो पहला है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन होना। दूसरा मेल्टिंग ऑफ आइस, सोरिंग ऑफ मिल्क। तो मेल्टिंग ऑफ आइस तो केमिकल चेंज नहीं है। 1 और 3 होना चाहिए, लेकिन 1 भी नहीं होगा क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन करना कोई केमिकल चेंज नहीं है, बल्कि 3 होगा सोरिंग ऑफ मिल्क। जो मिल्क है वो केमिकल चेंज में क्या होता है? नया सब्सटेंस बन जाता है, वो फिर रिवर्सिबल नहीं होता है। वहीं जो फिजिकल चेंज होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। तो 57 का जो आंसर है वो बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटीरियल। जो हमारी आर्मी है इन सब के लिए जो बुलेट प्रूफ मटीरियल बनाए जाते हैं उसके लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो है पॉलीकार्बोनेट जो है ये पॉलीमर यूज़ किया जाता है जो बुलेट प्रूफ मटीरियल होते हैं, पॉलीकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 59 offending substance in a liquor tragedies leading to blindness etc। जो ऑफेंडिंग सब्सटेंस जो होते हैं लिक्विड ट्रेजेडी देखने को मिलती हैं, उससे अंधा भी हो जाता है इंसान कोई। तो इसमें मिथाइल अल्कोहल, जो जनरली जो दारू पी जाती है वो इथेनॉल होती है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो है वो वेरी डेंजरस होती है, बहुत फैटल और अंधा भी हो जाता है इंसान उससे। ये इनहेल और एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन से। क्वेश्चन नंबर 16 जो कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ गार्लिक, जो लहसुन होता है उसमें जो सुगंध आती है वो किसकी वजह से होती है? वो सल्फ़र कंपाउंड की वजह से होती है।
सुगंध जो होती है सल्फर कंपाउंड की वजह से होती है, इसलिए बी आंसर होगा सल्फर कंपाउंड। और सल्फर कंपाउंड में एक नाम है एलिसिन, एलिसिन जो है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो होता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ओलिव कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ क्लोव, क्लोव जो है उसका कौन सा एक्टिव कंपोनेंट होता है? तो 61 का जो आंसर है वो बी ग्लूजेन, इसमें ग्लूजेनॉल, ग्लूजोनॉल, ये 61 का बी आंसर जो है इसे ग्लूजोनॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज अ केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, केमिकल वेपन के तरीके से यूज़ किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? तो मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड जो गैस है ये जर्मनी ने इंट्रोड्यूस की थी जुलाई 1917 में। जो वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था फर्स्ट 1914 से चालू होकर 1918 तक चला था, इसी के बीच में इन्होंने 1919 में ये गैस बनाई थी, जर्मनी ने बनाई थी। तो 62 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू, फ्यूल वैल्यू हाईएस्ट किसकी होती है? तो ये हाइड्रोजन की जो है फ्यूल वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है 64 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल इंजन, जो हमारा जो ठंडे इलाके हैं जैसे जहाँ पे बर्फ़ बन जाती है तो वहाँ पे जो पेट्रोल है वो जमने लगता है, जमे ना, इसीलिए उसको एंटी फ्रीज करने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जिसे इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो 64 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 65, असर्शन है फिनाइल, फिनाइल इज़ यूज्ड एज ए हाउसहोल्ड जर्मीसाइड, रीज़न जो दिया गया फिनाइल इज़ ए, फिनाइल जो है ये फिनॉल का डेरिवेटिव है और फिनॉल जो है एक इफ़ेक्टिव जर्मीसाइड है। तो इस जो जर्मीसाइड है इसलिए इसका आंसर जो है वो सही है। दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि जो फिनाइल है वो यूज़ की जाती है जर्मीसाइड की तरीके से, और जो रीज़न दिया जा रहा है कि फिनाइल जो है एक डेरिवेटिव है फिनॉल का, और फिनॉल भी एक तरीके से जर्मीसाइड की तरीके से यूज़ होता है, इसलिए आंसर जो है 65 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या होती है? एसिटिलीन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग की जाती है, गैस बिल्डिंग, उसमें एक देखा होगा बिल्डिंग जब करवाने जाते हैं तो एक सिलेंडर होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है और एक दूसरी पाइप से वो लोग कुछ करते हैं, तो वो जो है एसिटिलीन गैस होती हैं। तो ये यूज़ की जाती है बिल्डिंग इंडस्ट्री में। और इट वाज ए मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग प्लास्टिक के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इट इज़ इजीली ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सिलिकॉन कार्बाइड एंड वाटर ऑफ दिस सब्सटेंस। तो ऑप्शन जो है 66 का वो ए सही होगा, 1 और 2। तो ये वेल्डिंग इंडस्ट्री में और प्लास्टिक बनाने में पॉली एसिटिलीन जो है यूज़ की जाती है, पॉली एसिटिलीन की तरीके से यूज़ की जाती है। तो 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 जो असर्जन है कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं हमारा फॉर्मिक एसिड है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर है। पहला ट्रू है, जो फॉर्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होती है एसिटिक एसिड से। दूसरा, ये फॉर्मिक एसिड वही होती है जो चीटी में एसिड होती है, चीटी काटती है बहुत तेज चीज़ से दर्द होता है, वही फॉर्मिक एसिड होती है। रीज़न जो है फॉर्मिक एसिड इज़ ए ऑर्गेनिक एसिड। तो दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। 67 का आंसर बी हो जाएगा। दूसरा 68 कह रहे हैं कि मैच करना है, जो मैच करना है उसमें कहा क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग में पूछा है कि क्रैकिंग स्मेल्टिंग, हाँ, क्रैकिंग स्मेल्टिंग हाइड्रोजनेशन और वल्कनाइजेशन। तो जो क्रैकिंग होती है वो पेट्रोलियम का क्रैकिंग नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर जिसे होता है, उससे क्रैकिंग जो होता है पेट्रोलियम में देखा जाता है। जो दूसरा है कि जो स्मेल्टिंग होती है, स्मेल्टिंग क्या होती है? स्मेल्टिंग जो है वो कॉपर में हम लोग कॉपर जब मेटलर्जी करते हैं तो उसके लिए कॉपर की स्मेल्टिंग करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन जो हम वनस्पति घी बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजनेशन किया जाता है, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं तब उससे वनस्पति घी जिसे डालडा कहते हैं बनता है। उसके बाद
वल्कनाइजेशन जो है सल्फ़र का किया जाता है, जिसमें वल्कनाइजेशन जो है रबर का किया जाता है, इसमें सल्फ़र कंपाउंड मिलाया जाता है, इसलिए 68 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला ही वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इस तरीके से चलते हैं। तो मीथेन में 1 कार्बन, ब्यूटेन में 2, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4। तो इसलिए 69 का जो है वो ए हो जाएगा। ब्यूटेन जो है हमारा एलपीजी सिलेंडर में भी इस्तेमाल होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब गैस फॉर्म में होते हैं, इसके आगे जो है लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। 69 के बाद 69 का ए। 70 का जो है द पर्पस ऑफ एडिंग सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट टू द डिटर्जेंट इन ए वॉशिंग पाउडर इज। पहला टू कीप द वॉशिंग पाउडर ड्राई, जिससे जो वॉशिंग पाउडर है वो ड्राई बना रहे। दूसरा टू मेंटेन द एल्कलिनिटी ऑफ द पाउडर। तो सी आंसर सही है, दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71 मैच करना है, 71 का मैचिंग कराना है। पहला सीएनजी जो है, सीएनजी क्या है? सीएनजी जो है मीथेन और इथेन होती है, लेकिन एलपीजी जो होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, लेकिन जो सीएनजी है वो मीथेन और इथेन होती है। उसके बाद कोल गैस होती है, उसमें हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके बाद एलपीजी जो होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन वाटर गैस जो होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलपीजी। लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज लिक्विफाइड अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर, हाई प्रेशर में टू फैसिलिटेट स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इन स्पेसिफिकली डिज़ाइंड वेसल। उसके लिए स्पेशल सिलेंडर होते हैं, उसमें हम उसको पैक करते हैं। लगभग जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -162 डिग्री सेल्सियस पे, और जो प्रेशर होता है वो 25 किलो पास्कल पे इसको भरा जाता है। और एलपीजी में होता क्या है, जो प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। दूसरा स्टूडेंट जो फर्स्ट जो एलपीजी टर्मिनल इन इंडिया वाज बिल्ट इन हसन में पहली बार बनाए गए। तीसरा जो है नेचुरल गैस जो है एंड जो नेचुरल गैस लिक्विड हैं आर सेपरेटेड फ्रॉम एलपीजी एंड दीज इंक्लूड इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड नेचुरल गैसोलीन। तो जो आंसर है इसका 1 और 2 सही है, तीसरा वाला जो है वो गलत है। जो पहला बनाया गया था वो दहेज में बनाया गया था, इंडिया का जो फर्स्ट इंपोर्ट नेचुरल गैस बनाया गया था। यहाँ पे ये हसन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है जो एसर्शन है कह रहा है जो मेन कंपोनेंट हैं, जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मीथेन है। भैया मीथेन तो होता ही नहीं है, मीथेन तो नहीं होता, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। उसके बाद पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा रीज़न मीथेन जो है कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज व्हेन इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस। तो दूसरा ट्रू है, क्योंकि सीएनजी के तरीके से मीथेन और इथेन यूज़ होते हैं, इसलिए 73 का आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल्स। पहला है बेंजीन, दूसरा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है ट्राइक्लोरोइथाइलिन। तो 74 जो है उसका आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 4। तीसरा सोडियम कार्बोनेट गलत है, क्योंकि उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ड्राई क्लीनिंग केमिकल। क्लीनिंग पर्पस के लिए जो यूज़ होता है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोइथाइलिन यूज़ होती है, सोडियम कार्बोनेट नहीं यूज़ होता। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ करते हैं, ये वॉशिंग सोडा की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 75 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ आरडीएक्स। आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? तो आरडीएक्स का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट। ये जो आरडीएक्स है इसे साइक्लोनाइट कहा जाता है, और ये
नाइट्रोएलिनील जो नाइट्रोअमीन होता है, ये नाइट्रोअमीन जो होता है, नाइट्रोअमीन जो है यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसीलिए इसको कॉमनली साइक्रोनाइट कहते हैं, लेकिन होता है नाइट्रोअमीन होता है। 75 का जो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है बिस्फिनॉल ए इसका BPA कहा जाता है, बिस्फिनॉल ए या फिर बिस्फिनॉल ए, इसको कॉमनली BPA कहा जाता है। कह रहे हैं ये क्या होता है, ये मेडिकल टेस्ट करता है फॉर डिटेक्टिंग कैंसर। दूसरा, ए टेस्ट फॉर टेस्टिंग द यूज़ ऑफ ड्रग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय एथलीट, ए केमिकल यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड एंड पैकेजिंग मटेरियल, ए स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय ऑफ स्टील। तो 76 का जो आंसर है वो सी सही है, क्योंकि ये केमिकल यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ फूड एंड पैकेजिंग मटेरियल। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाई गई हैं, देवास में अभी लगा है प्लांट, और जो इसी तरीके से उसमें यूज़ किया जाता है। तो 76 का जो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज द कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस में पहला जो है इसका आंसर मीथेन एंड एयर, मीथेन और एयर जो है वो यूज़ की जाती है। मीथेन एंड एयर जो ब्लास्ट कराया जाता है माइंस में, वो मीथेन और एयर के द्वारा कराया जाता है, तो इसलिए 77 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए एक्सप्लोजिव की तरीके से किसको यूज़ किया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन है, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, इसका नाम डायनामाइट होता है, इसका डायनामाइट नाम होता है। जैसे मैंने बताया था RDX क्या होता है, RDX जो होता है वो नाइट्रो अमीन होता है। उसी तरीके से नाइट्रोग्लिसरीन को डायनामाइट कहा जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, और ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है 1,2,3 ट्राई नाइट्रो ऑक्सी प्रोपेन, इसको ग्लिसरील ट्राईनाइट्रेट कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, एस्पार्टेम जो है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो हम पेप्सी वेप्सी में इसमें कैलोरिक वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, बस मिठास होती है। जैसे ये हम लोग छेना खाते हैं शुगर फ्री, या फिर पेप्सी में मिलाया जाता है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए एस्पार्टेम इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर सोल्ड इन द मार्केट। इट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोवाइड कैलोरी लाइक अदर अमीनो एसिड, येट इट इज़ यूज्ड एज अ लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट इन फूड आइटम। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस यूज़, इसके पीछे क्या कारण होता है यूज़ करने के लिए। ऑप्शन दे रखा है कि क्या कारण होता है, तो सीधा सा डी आंसर सही है। एस्पार्टेम इज सेवरल टाइम्स स्वीटर देन टेबल शुगर, जो चीनी होती है उससे बहुत ज़्यादा गुना मीठा होता है। हैंस फूड आइटम मेड विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पार्टेम ईल्ड फ्यूअर कैलोरिक ऑन द ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड, कहाँ होते हैं, पहला इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, जो प्लास्टिक फोम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स में, ये गलत है, ट्यूबलेस टायर में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसमें इस्तेमाल किया जाता है, सही है। उसके बाद प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसॉल कैंस, इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आंसर जो है 80 का 3 सही हो जाएगा। 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 81, with reference to the usefulness of the byproduct of the sugar industry, which of the following statement is correct। 81, which with reference to the usefulness of the byproduct of sugar industry, which of the following statement is are correct। पहला है baggies can be used as a biomass fuel for the generation of energy। दूसरा जो molasses होते हैं can be used as one of the feedstock for production of synthetic जो chemical fertilizers होते हैं। तीसरा जो molasses can be used for the production of ethanol। तो 81 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 सही हैं। जो मोलासेस हैं, 3 जो है मोलासेस यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए, और जो इथेनॉल E1 EG 1G 2G 3G 4G, ये जो इथेनॉल के 4 फॉर्म बताए गए, उसलिए ब्लासेस जो है यूज़ किया जाती है बायोमास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, इसलिए 1 और 3 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, पहला 82 द फाइनल एजेंट ऑरेंज
raid in Vietnam took place in 1970, area have begun to bloom again. But 19 years after the war end, it seems plain that Agent Orange is killing and maiming human being. Sometime it never intended to do. The apparent toxic fallout from those cloud is a crop of human miseries, including cancer, miscarriages, and birth defect that may persist for the decades. Thus, offensive substance referred टू इन दिस कोटेशन इज, इसमें कौन से केमिकल की बात कही गई है? तो क्या कहते हैं, इसमें जो जिस केमिकल की बात करी जा रही है वो डी वाला है, डायोक्सिन। डायोक्सिन यूज्ड एज ए डिफॉलिएंट्स। अब क्या होता था, जो वियतनाम है, ये वियतनाम का वॉर चल रहा था, उसमें अमेरिका और वियतनामीज़ के बीच में वॉर चल रहा था। तो वहाँ के बड़े घने जंगल थे, तो घने जंगलों में ये आर्मी लोग छुप जाया करते थे। अमेरिका जो अपने हेलीकॉप्टर से अटैक करता था उससे दिखते नहीं थे लोग, इसलिए उसने क्या करा, ये केमिकल ऊपर से डाला, जिसे डाईफोलिनेट्स का, फॉलिनेट मतलब पत्तियां गिर जाना, डीफॉलिनेट वाला केमिकल डायोक्सिन डाला, जिसकी वजह से सारी पत्तियां गिर के नीचे ज़मीन पे चली गई और पूरी की पूरी आर्मी जो पेड़ों पे छुपी थी वो दिखने लगी, जिससे जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर थे आसानी से अटैक कर पा रहे थे। इसलिए इस केमिकल का नाम याद रखिएगा, डायोक्सिन, और यूज़ एज डीफॉलिएट। और ये कहते बहुत बैड इफेक्ट डालती है इन्वायरमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करता है। पहला है डीजल, दूसरा है कोल, तीसरा है हाइड्रोजन, और डी है केरोसिन। तो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल सेल की तरीके, फ्यूल सेल जो है वो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ की जाती है और वाटर बनता है, इसलिए 83 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, जो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इन वाटर सोर्स अंडरगो चेंज ड्यू टू, क्यों उसमें ऐसा होता है? तो उसके लिए जो उसमें जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एफ्लुएंट्स की, जो एफ्लुएंट्स हैं उसके वजह से। लेकिन इसमें ऑप्शन ए है एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स। जो एक्वेटिक मैक्रोफाइट जो एक्वेटिक फंजाई होती हैं, ये नेचुरल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और दूसरा एफ्लुएंट और इवोपो ट्रांसमिशन, ये जो हैं ये दोनों ही कहते हैं लिविंग नहीं होते, इसलिए एफ्लुएंट यूज़ होता है। 84 में सी आंसर सही है। 85 जो है, वाटर पॉल्यूशन इन रिवर इज़ मेजर्ड बाय द डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो 85 का जो आंसर है वो डी, क्योंकि इसी से हम बीओडी, जितनी ज़्यादा बीओडी है उतना गंदा वाटर होगा। जितना ज़्यादा बीओडी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड होगी, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा वो डर्टी वाटर है, क्योंकि उसमें ही उतनी ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं ग्रो कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 का डी आंसर। 86 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? फोटोकेमिकल जो स्मॉग है कैसे बनती है? तो उसके लिए फोटोकेमिकल स्मॉग जो है 3 चीज़ें होती हैं उसमें, ओजोन होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, और पैन होता है। 3 चीज़ें होती हैं। तो 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा क्या कहते हैं, सी मतलब ओजोन होती है, उसमें ओजोन होती है, नाइट्रिक एसिड होती है, और पैन होता है। 3 चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक एसिड होती है। तो 86 में सी आंसर हो जाएगा, ओजोन। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर फाउंड इन द बीच सैंड ऑफ मैनी पार्ट ऑफ द केरला? केरला की जो बीचेज़ हैं वहाँ पे क्या मिलता है? केरला की जो बीचेज़ है वहाँ पे क्या मिलता है? तो वहाँ पे 3 केमिकल जो हैं मिलते हैं। कौन कौन से 3 केमिकल मिलते हैं? पहला इल्मेनाइट मिलता है, जिरेनकॉन मिलता है, तीसरा सिलीमेनाइट मिलता है। टंगस्टन तो एक एलिमेंट है, वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा भैया। तो 1 2 3 आंसर सही है। 86 का बी आंसर सही है। तो ZIS, तो 87 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, कंसिडर द फॉलोइंग
पहला हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। पूछ रहे हैं विच ऑफ द अबव कॉजेज एसिड रेन, भैया तीनों की वजह से एसिड रेन होता है, तो 88 का जो है वो तीनों डी आंसर होना चाहिए। लेकिन जो है इसमें हाइड्रोजन की ऑक्साइड जो है वो एसिड रेन नहीं होती है, इसलिए आंसर जो है 2 और 3 होगा, इसलिए आंसर सी 88 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 89, जो एक्सेसिव रिलीज जो हो रहा है पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एयर में प्रोड्यूस ए कंडीशन इन विच ऑक्सीजन सप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी डिक्रीजेज। व्हाट कॉज दिस कंडीशन, जो एक्सेसिव रिलीज हो रहा है पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में, उससे क्या होगा, कंडीशन इन विच ऑक्सीजन सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी डिक्रीजेज, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ 300 गुना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाती है हीमोग्लोबिन के साथ, इसलिए आंसर जो होगा 89 का वो होगा बी, क्योंकि जो इनहेल्ड हम लोग करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ मच हायर एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें तो उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबव इज और आर द एमिशन फ्रॉम द कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट कोल जलाएंगे तो कोल से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और क्या निकलेगा, उसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, और फ्लाई एशेस भी निकलेंगी, इसलिए आंसर जो है 90 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 जो है उसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो पहला ये क्या करता है, इनएक्टिव और किल कर देता है जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, इट रिमूव ऑल द अनडिज़ायरेबल ऑर्डर फ्रॉम द वाटर, जितना भी बदबू होता है वाटर से निकाल देता है, ये गलत है। तीसरा, इट quicken the sedimentation of solid particle, remove turbidity and impure the clarity of the water, ये भी गलत है। तो 91 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा ये किल कर देता है हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में। क्वेश्चन नंबर 92, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, जो एसिड रेन होता है वो कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन की वजह से। दूसरा, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसका आंसर जो है डी नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है सल्फर ऑक्साइड दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, इसलिए एसिडिक रेन जो है 92 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश, जो फ्लाई ऐश है प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट यूजिंग कोल एज ए फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भैया जो फ्लाई ऐश है उसका इस्तेमाल करो, जो फ्लाई ऐश है उसको हम ब्रिक के लिए ईंट भट्ठों में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहला बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही। जो फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट, बिल्कुल सही। तीसरा, फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। तो इसमें तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो तीसरा जो है फ्लैश जो है वो क्या कहते हैं, फ्लैश में कुछ कहते हैं टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो ब्लैक कार्बन होते हैं, वही जो क्या कहते हैं ये हमारे सांसों में जा सकते हैं, जिसके द्वारा अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 93 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बायोलॉजी, पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बोटनी से स्टार्ट होगा हमारा। पहला, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, डी आंसर होगा, क्योंकि डेजर्ट इंसेक्ट आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्योंकि जो डेजर्ट इंसेक्ट होते हैं वो ड्यूरिंग नाइट टाइम ही एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम एक्टिव होते हैं क्योंकि प्लांट और एनिमल एक्टिविटी जो होती है हैपन एट नाइट इन द डेजर्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और डेजर्ट इंसेक्ट जो है पॉलिनेट करते हैं फ्लावर इन नाइट। अगर दिन में तो पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा, इसलिए दिन में फूल आने से कोई फ़ायदा नहीं है,
इसलिए नेचर के अनुसार वो नाइट में खुलते हैं और नाइट में ही उनका पॉलिनेशन होता है। तो फर्स्ट का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट 20 जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट ऑफ विच 15 आर मेटल्स। 27 मेटल चाहिए जिसमें से 15 जो मेटल्स हैं। among these दोज रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटी इंक्लूड, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो सी वाले हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जो पोटेशियम और सोडियम है ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम ये जो है हमारा आयन एक्सचेंज की तरीके से काम करते हैं सबसे ज़्यादा। कैल्शियम जो है बहुत सारा काम करता है, कैल्शियम जो एटीपी बनती है उसमें हेल्प करता है। और जो हमारा कैल्शियम होता है सेल मेम्ब्रेन बनती है। जो सोडियम पोटेशियम ये जो आयनिक बैलेंस बनाना होता है सेल के अंदर उसमें ये सारे काम करते हैं। तो 2 का आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो फ्रूट बाय। जो सीडलेस टोमेटो बिना बीज के टोमेटो जो बनाए जा रहे हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ किया जा रही है, स्प्रेइंग हार्मोन ऑन फ्लावर्स। तो उसके लिए क्या है, स्प्रे किया जाता है हार्मोन्स का फ्लावर्स पे। वो हार्मोन जो है ऑक्सिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो। बहुत सारी ऑक्सिन होती हैं, जैसे ऑक्सिन हो गई, जिब्रेलिन हो गई, एब्सिसिक एसिड हो गई, साइटोसाइकिन हो गई, इथाइलिन हो गई। तो इसमें से जो पार्थेनोकार्पी होती है, जिसमें सीडलेस पार्थेनोकार्पी के द्वारा सीडलेस हो जाते हैं, इसलिए जो ऑक्सिन ही पार्थेनोकार्पी करा पाते हैं। इसलिए आंसर जो है 3 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं मैच कराना है लिस्ट। तो पहला है फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है। जो मिनरल अपटेक करते हैं उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिम्मेदार होती है। और जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिब साइकिल चलती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिब साइकिल चलती है जिसकी वजह से एटीपी बनती है। दूसरा जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये राइबोसोम में होता है, इसलिए 4th का आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम। कौन सी स्टेम, अगर स्टेम आपको पहचाना है तो उसमें नोड इंटरनोड आपको मिल जाएंगे, तभी आप पहचान जाइएगा कि उसमें नोड इंटरनोड हैं तो स्टेम है। तो कैरेट में हेयर, जिसमें हेयर होंगे वो रूट होगी। कैरेट में हेयर्स होते हैं इसलिए रूट है। स्वीट पोटैटो जो है उसमें हेयर्स होते हैं इसलिए स्वीट पोटैटो भी वो रूट है। कोकोनट जो है उसमें भी हेयर होते हैं तो भी कोकोनट नहीं है, सॉरी कोकोनट तो फ्रूट है वो। डी पोटैटो में जो जो आँखें होती है वो बीच बीच में इंटरनोड, इसलिए 5 का जो है आंसर जो है वो डी सही है। 5 का आंसर जो है डी, जो टोमेटो होता है वो क्या है, स्टेम है। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। किस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में। तो वो जो है हमारा बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी और फंजाई। जो बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी और फंगाई यूज़ किए जा रहे हैं। जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है लैक्टोबैसिलस हो गया, और क्या कहते हैं जो लैक्टोबैसिलस हो गया, बीटी में जो यूज़ हो रहा है बैसिलस थुलेंजिस हो गया। और जो माइक्रो एल्गी है उसमें स्पाइरुलिना जो हम सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ करते हैं एल्गी के फॉर्म में। दूसरा जो फंजाई जो हम पेनिसिलियम नोटाटम जो हम पेनिसिलिन बनाते हैं एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 7 लिस्ट मैच कराना है। पहला है फ्रूट जो है वो बनता है ओवरी से फ्रूट बनता है। और सीड होता है वो ओव्यूल से बनता है। जो वुड होती है स्टेम से बनी होती है। जो स्टार्च होता है वो लीव में बनता है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। ग्लूकोज जो होता है वो फिर स्टोर हो जाता है रूट में स्टार्च के फॉर्म में। तो 7 जो पोटैटो खाते हैं ये स्टार्च होता है, इसलिए 7 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्च एंड सेलुलोज इज़ नॉट करेक्ट। स्टार्च और सेलुलोज में लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला है बोथ ऑफ देम आर प्लांट ऑरिजिन। दोनों ही प्लांट ऑरिजिन हैं। इसमें प्लांट ऑरिजिन दोनों हैं तो नॉट करेक्ट पूछा है। तो दोनों प्लांट ऑरिजिन बिल्कुल सही, क्योंकि जो स्टार्च होता है जैसे मैंने बताया पोटैटो, जो सेलुलोज होते हैं ये क्या कहते हैं जो सेल की फाइबर्स होती है उसमें सेलुलोज होता है। कुछ दूसरा है बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर। दोनों पॉलीमर्स हैं। बोथ ऑफ देम गिव कलर विद आयोडीन। नहीं, जो आयोडीन के साथ कलर देता है वो स्टार्च देता है, ना कि सेलुलोज देता है।
तो फिर क्वेश्चन नंबर डी है बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सभी बेसिक यूनिट जो है सभी पॉलीमर्स की कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, इसलिए 8 का आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इर्गोटिज्म। इर्गोटिज्म इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ। इर्गोटिज्म जो है वो किसके कंजप्शन से होती है? इर्गोटिज्म जो है वो जो इर्गोटिज्म है उसके लिए हमें ए आंसर जो सही है, जो कंटामिनेटेड ग्रेन्स होते हैं, जो कंटामिनेटेड ग्रेन्स होते हैं, जैसे इस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये हमें अनाज मिलते हैं, जो अनाज मिलते हैं ये क्या कहते हैं, बहुत दिन सब जब इसमें फफूंदी लगने लगती है, जिसे क्लेवीपैरस प्यूरिया, ये फंगस होता है, उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं और जिससे ये एर्गोटिज्म देखने को मिलता है। एर्गोटिज्म ये इफेक्ट लॉन्ग टर्म एर्गोट जो पॉइजनिंग है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ द एल्कोइड प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस क्लैसीफेरम प्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। फंजाई और रूट जो है हायर प्लांट्स की। तो 10 का जो है डी, माइकोराइजिया। माइकोराइजिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगस और रूट ऑफ वस्कुलर प्लांट। जो फंगस होता है, जो वस्कुलर प्लांट की रूट्स होती हैं, उसके बीच में एसोसिएशन होता है, इसलिए 10 का आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्व एज ए बायो फर्टिलाइजर्स फॉर द राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के लिए बायो फर्टिलाइजर्स की तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है? 11 का आंसर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरीके से काम करते हैं राइस क्रॉप के लिए। और ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, एबिलिटी इनके अंदर होती है, जिसकी वजह से जो राइस को नाइट्रोजन मिल जाती है। N2 जो होती है प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उसके बीच में N2 के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। 11 का आंसर जो है इसीलिए ए, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइटोट्रॉन इज ए फैसिलिटी टू। फाइटोट्रॉन इज ए फैसिलिटी टू क्या है? ये सी करेक्ट आंसर है। जो ग्रो प्लांट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। जब प्लांट को कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो किया जाता है इसी को फाइटोट्रॉन कहा जाता है। फाइटोट्रॉन एक टाइप का चैम्बर है जो डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंट, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो बनाया जाता है उसी को फाइटोट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉफ्ट ड्रिंक सच एज कोलाज कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ। जो कोको कोला, पेप्सी ये सब जो बनाई जाती है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें जो है उस 13 क्वेश्चन में जो ए आंसर है कैफ़ीन मिलाया जाता है क्योंकि ये कोकोआ जो है ये इसमें कैफ़ीन मिली होती है, कार्बोनेटेड वाटर होता है और ग्लूकोज फ्रक्टोज कोला एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैरमल कलर भी देखने को मिलता है। तो 13 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, canola refer to a special type of oil seed mustard varieties breed for human consumption. The main characteristic of these varieties is that the तो जो ये है आंसर डी आंसर इसका सही है क्योंकि ऑयल हैज़ बीन लो इरोइक एसिड कंटेंट, क्योंकि इसमें लो इरोइक एसिड कंटेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए। तो सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है एथलीट फूड इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय। ये फंगस की वजह से एथलीट जो है ये फंगस होता है जिसका नाम ट्राइकोफाइटॉन है, उसकी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर। जो एपीफाइट प्लांट होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट पे, इसे कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। जैसे ट्री कवर, जो कॉनोपी झाड़ी वाले पेड़ जो देखा होगा वहाँ पे जो बड़े पेड़ होते हैं उन पेड़ों पे छोटे पेड़ होते हैं, इसी जैसे ऑर्किड होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा 17 का आंसर बी, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। 18 है इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मैच्योर एट द सेम टाइम द फिनोमेना इज कॉल्ड। अगर दोनों एक साथ मैच्योर हो जाएं सेम एक ही साथ तो इसको क्या कहते हैं? डाइकोगैमी कहते हैं जब अगर दोनों एक साथ मैच्योर हो जाएं। मोनोगैमी अगर एक बार में एक मैच्योर उसको मोनोगैमी कहते हैं। हर्कोगैमी में क्या होता है कि हर्कोगैमी में अगर एंडोशियम ऊंचे नीचे होता है
मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हर्कोगैमी। लेकिन हेट्रोगैमी अगर अलग अलग टाइम पे है तो हेट्रोगैमी अगर एक साथ में हो जाए तो मोनोगैमी अगर मोनोगैमी एक अलग अलग टाइम पे होगा। तो अगर दोनों एक साथ अगर कह रहे हैं कि इन बायसेक्सुअल इफ एंडोशियम एंड गायनोशियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स अलग अलग समय में हो तो उसको क्या कहेंगे, डिकोगैमी। 18 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स। पहला बेंगुविलिया, कार्नेटेशंस, कोकोआ और ग्रेप्स। कह रहे हैं विच ऑफ द प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड बाय द स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग की वजह से कौन कौन होते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो है वो कैरनेशंस नहीं होते हैं, बाकी सारे होते हैं। जो बोगनविला होता है, कोकोआ और जो ग्रेप्स होते हैं ये प्रोपोर्ट करते हैं स्टेप कटिंग के द्वारा। तो 19 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो स्पाइरोगाइरा और जो यूलोथ्रिक्स होते हैं आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड ओशन। दूसरा है कैमलियन कैन लुक अहेड with one eye and at the same time look behind the another. Which of the statement is or correct? तो इसका आंसर जो है वो ओनली 2 सही है, फर्स्ट सही नहीं, क्योंकि ये पॉन्ड वाटर फ्रेश वाटर में नहीं, ये सब सेलाइन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी जो होते हैं वो सेलाइन होते हैं, जो स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और जो ग्रीन एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी जो हैं, बट ब्लू जो एल्गी होती है बल्कि जो कैमलियन जो होता है बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड एट द सेम टाइम। तो आंसर जो है 20 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एसर्शन दिया गया है जो अनसेचुरेटेड फैट है आर मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड विद सेचुरेटेड फैट। 2 टाइप की फैट है। अनसेचुरेटेड फैट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है कंपेयर करें अगर सेचुरेटेड फैट के। रीज़न दिया गया जो अनसेचुरेटेड फैट है हैव ओनली सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। तो 21 का आंसर सी सही होगा कि पहला तो ट्रू है कि भैया अनसेचुरेटेड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है और जो सेचुरेटेड होती है वन कम रिएक्टिव। इसका आंसर जो है वो फॉल्स है, इसलिए 21 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, मोलासेस इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन। जो मोलासेस होते हैं वो जो शुगर प्रोडक्शन होता है उसका बाय प्रोडक्ट है। दूसरा, जो बैगीज ऑप्टेन इन द शुगर मिल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन द बॉयलर्स टू जनरेट स्टीम फॉर द शुगर फैक्ट्रीज। और जो शुगर कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन एज द रॉ मटेरियल। नहीं, शुगर बीट से भी निकलता है, इसलिए 3 तो रॉन्ग हो गया। 1 और 2 जो हैं सही हो जाएंगे, इसलिए तो 22 का आंसर ए होगा। 23, एसर्शन है सेलुलोज इज़ यूज्ड इन मेकिंग शैटर प्रूफ ग्लास। शैटर प्रूफ ग्लास के लिए इस्तेमाल होता है। रीज़न जो दिया गया है पॉलीसेक्राइड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं सॉल्युबल वाटर में नहीं होते हैं। तो दोनों करेक्ट आंसर एक दूसरे के हैं, इसलिए आंसर जो है 23 का ए हो जाएगा। सेलुलोज इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग शैटर प्रूफ ग्लास। शैटर प्रूफ ग्लास सेलुलोज इज़ ए पॉलीसेक्राइड बना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पिक्चर प्लांट बिकम मॉडिफिकेशन इनटू पिक्चर। पिक्चर जो होता है, लीफ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, लीफ जो होती है कन्वर्ट हो जाती है एक थैलेनुमे स्ट्रक्चर में। 24 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। किस टाइप की लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट। तो इसमें बी सही है, ब्लू और रेड। जो वाइट कलर होती है उसमें विग ब्योर होती है, तो ब्लू और जो रेड होती है ये लाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट मैक्सिमम। तो 25 का आंसर जो है बी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है राइस फील्ड्स, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स और वेटलैंड्स। तो विच ऑफ द अबव आर द सोर्स ऑफ मीथेन। विच ऑफ द अबव सोर्स ऑफ मीथेन ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। तो 26 का जो आंसर है वो डी आंसर सही होगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है। तो इसमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट थैनीनुमा स्ट्रक्चर होता है और उसमें इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, उसके बाद नाइट्रोजन उस मारने के बाद उसमें से नाइट्रोजनस कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ज़्यादातर मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है वहीं पे ये
अडेप्टेशन करते हैं। 27 का आंसर बी हो जाएगा। 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड के बारे में क्या, पहला स्टेटमेंट, प्रोबायोटिक फूड कंटेन लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। दूसरा जो है, प्रोबायोटिक फूड हेल्प इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा, गट फ्लोरा में हेल्प करते हैं। तो 28 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दोनों सही है। प्रोबायोटिक जो फूड है ये बेनिफिशियल होता है ह्यूमंस के लिए, लाइव बैक्टीरिया होते हैं। और दूसरा जो ये हेल्प फूड, ये प्रोबायोटिक फूड हेल्प करता है मेंटेनिंग गट फ्लोरा, हमारे सभी के गट में ये बैक्टीरिया कुछ होते हैं, जैसे काऊ के अंदर मिथेनोजेंस होते हैं, उसी तरह ह्यूमन के अंदर एरिस्टिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। 28 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, स्वीट ऑरेंज प्लांट, स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। दूसरा, जैस्मिन प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग टेक्निक, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इसमें कुछ दो टेक्निक बताई गई, दोनों सही हैं, क्योंकि जो ग्राफ्टिंग होती है, जैसे हम ऑर्गन का ग्राफ्टिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लगाना, फिर उस पर टेप लगा देते हैं तो उसी में वो अटैच हो जाता है। तो ग्राफ्टिंग एक टाइप का कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इसमें क्या होता है, दो प्लांट जो होते हैं ज्वाइन कर दिए जाते हैं और उसके बाद उसमें जैसे बैंडेज कर दी जाती है, फिर वो दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन स्वीट ऑरेंज प्लांट जो है प्रोपोगेट किया जाता है ग्राफ्टिंग टेक्निक के द्वारा। जो जैस्मिन है वो लेयरिंग करी जाती है, जैसे लेयरिंग भी एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड है। इसमें क्या होता है कि रूट जो है आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती हैं ऑन द स्टेम ब्रांच और बिफोर दे आर डिटैच फ्रॉम द प्लांट प्रोपोगेशन। जैस्मिन जो है ये इसी टेक्निक के तरीके से करा जाता है, लेयरिंग के तरीके से। तो स्वीट ऑरेंज जो है वो ग्राफ्टिंग की जाती है, स्वीट ऑरेंज। 29 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 30 है, इन मेकिंग द सेफ्रॉन स्पाइस विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पेटल इज़ यूज। तो इसमें जो हमारा जो सेफ्रॉन, जम्मू कश्मीर में सेफ्रॉन जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। ये जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा जो होता है उसे ही निकाला जाता है। इसे इसका साइंटिफिक नेम जो है क्रोकस सेटाइवस लिलेनियस, ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 30 का आंसर जो है डी हो जाएगा, स्टिग्मा। ये स्टिग्मा का पार्ट होता है। 31, विच गिवन बिलो आर द नेम ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स, विच वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड फॉर इथेनॉल। इथेनॉल के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? तो सिंपल, ये तो जेट्रोपा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जेट्रोपा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जेट्रोपा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इथेनॉल के लिए। तो ये जेट्रोपा बायोडीजल बनाता है, जेट्रोपा जो है बायोडीजल बनाता है, लेकिन इन्होंने पूछा इथेनॉल के लिए, तो आंसर जो है मेज़ जो है इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में मेज़ से, या फिर शुगर केन हो सकता है, मेज़ हो सकता है, शुगर केन हो सकता है, या फिर स्टार्च हो सकता है, कॉर्न ग्रेन हो सकते हैं। तो मेज़ जो है बेसिकली यूज़ किया जा रहा है, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इसलिए आंसर जो है 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, सम स्पीशीज़ ऑफ प्लांट आर इंसेक्टिवोरस। वाई? क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं इंसेक्टिवोरस होते हैं, क्योंकि बी आंसर करेक्ट होगा। दे आर अडेप्टेड टू ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट, जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, एंड दस डिपेंड ऑन द इंसेक्ट फॉर सफिशिएंट नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन। तो 32 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मॉन 863 इज़ ए वैरायटी ऑफ मेज़। ये मॉन 863 जो है वैरायटी है मेज़ की। इट वाज इन द न्यूज़ फॉर द फॉलोइंग रीज़न, ये न्यूज़ में था क्योंकि बी इसका करेक्ट आंसर है। इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी विच इज़ पेस्ट रेजिस्टेंट, क्योंकि जो पेस्ट है इसकी स्टेम को खोखला कर देता है, इसलिए ये जो है ये एक मॉडिफाइड वैरायटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है जो पेस्ट रेजिस्टेंट है। ये जो रेजिस्टेंट है कॉर्न रूट वॉर्म, इसमें कॉर्न एक कॉर्न रूट वॉर्म, ये रूट को खोखला कर देता है, इसलिए उससे रेजिस्टेंट कर दिया गया इसको। तो 33 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दो कॉफ़ी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप्स। जो कॉफ़ी और टी जो है दोनों ही हिल स्लोप्स पे उगाई जाती हैं। देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में डिफरेंस है रिगार्डिंग देयर कल्टिवेशन। इन दिस कंसेप्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जो कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर हॉट गर्मी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, वेयर एज जो टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। कॉफ़ी जो है प्रोपोगेटेड बाय सीड, बट टी इज़ प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग ओनली।
जो कॉफ़ी होती है वो सीड लगा के उगाई जाती है, लेकिन जो टी है वो स्टेम गाड़ गाड़ के लगाई जाती है। तो 34 में इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें 34 का पहला सही है, 1 ओनली 2 गलत है, क्योंकि बोथ टी और जो कॉफ़ी है प्रोपोगेटेड बाय सीड एंड स्टेम कटिंग। जो टी और कॉफ़ी दोनों ही प्रोपोगेट किए जा सकते हैं सीड से और स्टेम कटिंग के द्वारा। तो दूसरा आंसर इसीलिए गलत है। पहला सही है क्योंकि जो कॉफ़ी होती है उसको हॉट और ह्यूमिड चाहिए, एचएच चाहिए, हॉट भी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट। लेकिन जो टी है उसको लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों चल जाएंगे, तो कॉफ़ी के लिए ट्रॉपिकल एरिया चाहिए। नेक्स्ट है, इसीलिए जो कॉफ़ी है कर्नाटका साइड हो जाती है, लेकिन जो टी है वो आसाम में होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो वहाँ से टेम्परेट सब ट्रॉपिकल चालू हो जाता है। तो 34 का आंसर जो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। पहला है क्रॉप रोटेशन, दूसरा है सैंड फेंसेस, तीसरा है ट्रेसिंग और फिर है विंड ब्रेक यूज़ किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जो क्रॉप रोटेशन, जो सैंड फेंस और जो ट्रेसिंग और विंड जो ब्रेक, ऑल ये जितने हैं ये सैंड कंजर्वेशन इंडिया में किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो है डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑन द अदर हैंड, अदर देन जेट्रोपा कार्कस, वाई इज Pongamia pinnata also considered a good option for the production of biodiesel in India। जेट्रोपा के साथ पोंगेमिया पिनेटा इसको भी यूज़ किया जा सकता है। पहला, पोंगेमिया पिनेटा ग्रोज नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द एरिड रीजन ऑफ इंडिया। जो एरिड रीजन है, सूखा वाला एरिया है, वहाँ पे ग्रो कराया जा सकता है पोंगेमिया पिनेटा को। दूसरा, जो सीड होते हैं पोंगेमिया पिनेटा के, रिच इन लिपिड कंटेंट ऑफ विच नियरली हाफ इन ऑयलिक एसिड, जो हाफ होते हैं ऑयलिक एसिड में। तो इसमें जो ऑप्शन है दोनों सही हैं, क्योंकि जो पोंगेमेटिया पिनेटा है ये एडेप्टेबल है एरिड जोन्स के लिए, और जो वैरायटी ऑफ सॉइल्स में और यहाँ पे ह्यूमिड और सब ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ये ग्रो कर सकता है नेचुरली, और ये जो इंडिया और म्यांमार में ग्रो भी कराया जा रहा है। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है। तो 37 जो है क्वेश्चन, व्हेन बार्क ऑफ द ट्री इज रिमूव, जब बार्क आप निकाल देंगे, छाल निकाल देंगे, इज इन द सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट बेस, इट ग्रेजुअली ड्राई अप एंड डाई बिकॉज। क्योंकि जब आप बार्क निकाल देंगे तो जो इसमें क्या कहते हैं, जो रूट जो है वो बिना एनर्जी के मर जाएंगे, क्योंकि जो फ्लोएम है, जो फ्लोएम होती हैं वो खाना ट्रांसपोर्ट करती हैं, और जो बार्क में कुछ फ्लोएम सेल्स होती हैं जो खाना जो है वो पहुंच नहीं पाएगा रूट्स में, और रूट जो है भूखे मर जाएंगे। इसलिए 37 का जो है बी आंसर सही होगा, क्योंकि फ्लोएम सेल जो हैं, फ्लोएम जो टिश्यू हैं वो खाना ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, other than resistance to pest, which are the prospect for which genetically engineered plant have been created। पहला है टू enable them to stand drought, सूखे कंडीशन में भी खड़े रहें। दूसरा, टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए। तीसरा, टू इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस, जिससे वो ग्रो कर सकें, फोटोसिंथेसिस भी हो सके इन स्पेस शिप्स और स्पेस स्टेशन में। और चौथा है टू इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ सकें। तो इसमें 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है, क्योंकि स्पेस शिप में या स्पेस स्टेशन में फोटोसिंथेसिस करें और ग्रो करें, ये जो है अभी मकसद नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन 38 का जो आंसर है, इसीलिए सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला, बैक्टीरिया, फंजी और फ्लावरिंग प्लांट। सम स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड। किसको बायोपेस्टिसाइड की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बायोपेस्टिसाइड जो है वो सभी को इस्तेमाल किया जाए, बैक्टीरिया, फंजी और फ्लावरिंग प्लांट्स को यूज़ किया जा सकता है। जो इनको यूज़ किया जा रहा है बायोपेस्टिसाइड की तरीके से। बायोपेस्टिसाइड ऐसे हैं जो पेस्टिसाइड जो
पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किए उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। तो बायोलॉजी की हेल्प लेंगे पेस्ट को मारने के लिए, तो कुछ बैक्टीरिया हैं उसको ख़त्म कर देंगे, या फिर फंजी ख़त्म कर देंगे, या फिर फ्लावरिंग प्लांट ही ख़त्म कर देंगे उनको। इस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, इसको बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। 39 का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। एगेरिकस है, नॉस्टॉक, स्पाइरो वगैरह। पूछ रहे हैं विच ऑफ द अबव इज और आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स या फिर बायो फर्टिलाइजर। जो नॉस्टॉक है जो नॉस्टॉक है वो एक बैक्टीरिया है। जो नॉस्टॉक जो है वो कहते हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसमें ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है साइनोबैक्टीरिया, उनमें नॉस्टॉक पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जो एगेरिकस ये जो होता है ये मशरूम होता है, और स्पाइरोगैरा जो है ये एक एल्गी है, इसलिए ये बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ नहीं है। इसलिए 10 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। 10 का बी आंसर सही हो जाएगा, 2 ओनली। क्वेश्चन जो नॉस्टॉक है फिक्स करता है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड यूज्ड एज अ इनोक्यूलेशन फॉर द पैडी क्रॉप्स। धान की खेती में यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स स्टोर्ड इन ए कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। जो फल होते हैं हम कोल्ड चैम्बर्स में इसको स्टोर कर सकते हैं, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? सी इसका करेक्ट आंसर। क्यों? रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो रेट कम हो जाता है, और जिससे रेस्पिरेशन रेट कम होने से साइकिल जो जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है और फ्रूट बना रहता है ताज़ा। 42 का, मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज। बहुत सारे जो ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सी आंसर करेक्ट है इसका, मोस्ट ऑफ द जो हेयर रूट्स हैं आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि जब हम एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह जब लगाते हैं तो उसमें जो रूट्स होती हैं बहुत सारी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। बाकी जो ऑप्शन दिए वो बेकार के हैं। 4th, लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसप्लेशन। लीव्स डैमेज हो जाए, लेकिन अगर रूट्स ना डैमेज हो तो लीव्स फिर से निकल आएंगी। पतझड़ में भी तो लीव्स गिरती हैं, इसलिए 42 का आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट द वाटर लॉस। वाटर लॉस से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं? पहला, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। जो लीव्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और वैक्सी होती हैं, सही है। जो कैक्टस देखिए कितनी उसकी लीव्स जो स्टेम ही होती है वही ग्रीन हो जाती है, हार्ड होती है वैक्सी भी। दूसरा, टाइनी लीव्स और नो लीव्स। कैक्टस में देखिए छोटी छोटी लीव्स होती हैं, या फिर ना के बबूल के पेड़ को देखिए। तीसरा है थॉर्न्स इंस्टेंट ऑफ लीव। जो लीफ में लीफ ही थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट 43 का जो चारों सही हैं, तीनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 43 का डी। 43 का डी। क्वेश्चन नंबर 44, जो माइकोराइजियल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन द रिहेबिलिटेशन डिग्रेडेशन साइट बिकॉज माइकोराइजा इनेबल्स द प्लांट। पहला, रेजिस्ट ड्राफ्ट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। दूसरा, टॉलरेट करता है एक्सट्रीम ऑफ पीएच। तीसरा, रेजिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन। तो इसमें तीनों ही सही हैं, इसलिए 44 का जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? तो सिंपल सी बात है, जो फ्री बी आंसर सही है। जो फ्री एनर्जी होती है कन्वर्ट कर दी जाती है कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड इट। जो फ्री एनर्जी होती है इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर कर दी जाती है फूड को स्टार्च के फॉर्म में। तो 45 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द ओनली स्नेक दैट बिल्ट ए नेस्ट। जो केवल इंसेक्ट नेस्ट बनाता है वो कौन सा है? वो बी, किंग कोबरा जो है वो ओनली स्नेक दैट नॉट ओनली लिव्स इन द होज बट ऑल्सो बिल्ड ए स्नेक नेस्ट। वैसे तो चिड़िया बनाती हैं, लेकिन किंग कोबरा जो है वो ऐसा केवल स्नेक है जो खुद का नेस्ट बनाता है। 46 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्टली मैच। पहला है डिप्थीरिया, करेक्टली मैच। डिप्थीरिया, निमोनिया, लिप्रोसी, ये हेरिडिटी है? नहीं। जो डिप्थीरिया है, जो निमोनिया है, जो लिप्रोसी है, ये कहते हैं वायरस या फिर कहते हैं बैक्टीरिया से होती हैं। दूसरा, एड्स, सिफेलिस और गुनैरिया, ये बैक्टीरिया से होती हैं। ये
एड्स जो है वायरस से होता है, और जो सिफेलिस और जो गोनोरिया बैक्टीरिया से होती हैं, इसलिए गलत है दूसरा भी। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया सेक्स लिंक्ड हैं, ये ठीक है, क्योंकि जो ब्लड कलर ब्लाइंडनेस होती है, जो हीमोफीलिया होता है, और सिकल सेल में। दूसरा जो चौथा है पोलियो, जैपनीज़ बी इंसेफेलाइटिस और प्लेग, ये वायरल हैं। तो 47 का आंसर जो है वो डी, नन ऑफ अबव। क्योंकि तीसरे में गलती ये हो गई, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, हीमोफीलिया जो होता है, और सिकल सेल एनीमिया है, ये सेक्स लिंक्ड सारी नहीं होती हैं। जो सेक्स लिंक्ड है वो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है, वो सेक्स लिंक्ड नहीं है, बल्कि जो हीमोफीलिया है और जो कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों ही सेक्स लिंक्ड हैं, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। 47 का जो आंसर है वो नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 48, ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है ए बी ब्लड ग्रुप है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी है, ए बी ग्रुप है, इज समटाइम कॉल्ड एज यूनिवर्स रिसिप्ट बिकॉज, क्योंकि इसको यूनिवर्सल रिसिपेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उसमें लैक ऑफ एंटीबॉडी देखने को मिलती हैं इन दिस ब्लड ग्रुप। तो चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और एक ओ होता है। तो ए बी में किसी भी टाइप के एंटीजेंस नहीं, एंटीबॉडीज़ इसमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए 48 का आंसर जो है बी हो जाएगा, लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ इन दिस ब्लड। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रायो फ्रॉम डेसिकेशन के समय प्रोटेक्ट करता है। 49 का जो आंसर है वो पहला एमियन जो है ये मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करती है डेवलपिंग एम्ब्रायो को बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड एमियोनिक कैविटी। एमियन जो है प्रोटेक्ट फॉर्म्ड होता है अबव द एम्ब्रायो के अबव, एम्ब्रायो जो होता है उसको पूरी तरीके से ढक लेता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और जो एम्ब्रियोनिक कैविटी होती है उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है उसी को टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि वो ही है शी है। इस सरकार ने इसको बैन कर रखा है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाली फ्लूइड जो है इसको एम्ब्रियोनिक फ्लूइड कहते हैं। 49 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज suitable for treatment of both tuberculosis and leprosy। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुइटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ, जो ट्यूबरक्लोसिस और जो लेप्रोसी दोनों के लिए कौन सी दवा एंटी माइक्रोबियल जो यूज़ हो रही है। तो इसके लिए जो दवा है वो रिफैम्पसिन। तो 50 का आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। 50 का आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो लेप्रोसी होती है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी के द्वारा होती है, और जो ट्यूबरक्लोसिस होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है। और जो इसके लिए इफेक्टिव ड्रग है दोनों के लिए, जो इसका नाम है रिफैम्पिसिन। क्वेश्चन नंबर 51 नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन का ऑन केल्विन स्केल, तो ह्यूमन बॉडी जो होती है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसमें 273 अगर ऐड कर दोगे तो 273 ऐड कर दोगे तो वो 310 हो जाएगा। इसलिए केल्विन टेम्परेचर पे देखें तो 310 होता है, नॉर्मल 37 होता है, और फ़ारेनहाइट पे देखें तो 98 पॉइंट समथिंग होता है। तो 51 का आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, सभी प्रोटीन में क्या होता है, एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चारों होंगे। 52 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन, आयोडीन किस में होती है। तो जो थायरॉक्सिन होती है, थायरोसिन, इसमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो 53 जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसमें ट्राई आइडो थायरोनिन हार्मोन जो है सिक्रीट होती है थायराइड से, थायराइड फॉलिकल सेल्स जो होती हैं उनके द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। और ये जो है हमारी बॉडी की जो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसके लिए काम करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये सेक्स हार्मोन है। इंसुलिन जो है ये क्या कहते हैं ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए होती है, और एड्रेनलिन जो है किडनी से रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 54 बाय वीविंग थ्रेड्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इनटू ए रिच
tapestry. This remarkable scientist provided a uniforming molecular view of the world. He toasted the wonderful property of vitamin C, first as a cure of common cold and later as a preventing agent against cancer. One of the साइंस मेजर फिगर ऑफ ऑल द टाइम रिफर टू अवर, इसमें से किसका नाम, ये किसके नाम की बात कर रहे हैं, तो ये जो है बी, लुइस लुइस कार्ल्स पाउलिंग। लुइस कार्ल पाउलिंग जो थे वो कंट्रोवर्शियल थीसिस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो हाई डोज जो है विटामिन सी को लेके जाने जाते हैं, इसलिए आंसर जो है पाउल लाइनस पॉल पाउलिंग हो जाएगा। 54 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इट बिगेंस एज अ सिंगल सेल एंड ग्रो इनटू ए मर्सीलनेस डिजीज दैट क्लेम मिलियन ऑफ लाइफ year after year, but scientists are steadily unlocking its mystery and a fight against it may now has reached a dramatic turning point. New जो discovery promise better therapy and hope in the war against जो disease referred to इन द अबव कोटेशन, किस डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो है कैंसर। कैंसर जो है ये एबनॉर्मल जो सेल की ग्रोथ होती है उसी की वजह से ट्यूमर बनता है, और ये जो है दो टाइप का होता है, जो दो टाइप का होता है, जो मेटास्टेसिस जो होती है वो पोजीशन बहुत डेडली डिजीज़ होती है, जब पूरे बॉडी में कैंसर फैल जाता है। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो स्पेसिफिक पार्ट में होता है, उसको कट कर दीजिए तो आप बच जाएंगे। जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा या फिर सार्कोनोमाज या फिर मेलोनोमाज में देखने को मिलता है। तो 55 का आंसर जो हो ए कैंसर हो जाएगा। 56 है ऑफ द फोर लैंडमार्क इन द मेडिकल हिस्ट्री गिवन बिलो विच वन वॉज द फर्स्ट टू टेक प्लेस। सबसे पहले इसमें से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बाईपास सर्जरी और टेस्ट ट्यूब बेबी प्लास्टिक सर्जरी। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट 1954 में आया था, उसके बाद बाईपास सर्जरी जो थी 1960 में हुई, उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी जो था ये 1978 में हुआ, और प्लास्टिक सर्जरी ये बहुत पहले हुई थी। प्लास्टिक सर्जरी 1827 में हो गई थी। तो सबसे पहले जो प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कहते हैं, ऑफ द फोर लैंडमार्क इन द मेडिकल हिस्ट्री गिवन बिलो विच वॉज द फर्स्ट टू टेक प्लेस, सबसे पहले कौन हो, तो सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई थी 1827 में, इसलिए आंसर 56 का डी हो जाएगा। और लेटेस्ट अगर पूछें तो सबसे बाद में जो है टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में हुई। क्वेश्चन नंबर 57 है अकॉर्डिंग टू WHO द डिजीज़ विच कॉज द डेथ ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ पीपल टुडे इज़, किसके वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं, तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रही है, जिसे टीबी कहा जाता है। और ये जो टीबी होती है ट्यूबरक्लोसिस, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती हैं। और ये जो है ड्रिंकिंग जो इन्फेक्टेड मिल्क या फिर जो ब्रीदिंग इन्फेक्टेड डस्ट या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा जर्म्स जो होते हैं उनकी वजह से होता है। तो 57 का जो है आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 28 जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन दैट नीड टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर द रिमूवल एक्शन इन इंडिया टुडे, पहले इसमें 4 हैं, स्कर्वी, रिकेट्स, प्लेग्रा और जीनोफैथिलिया। जो स्कर्वी है विटामिन सी की वजह से होता है, जो विटामिन डी है उसकी वजह से रिकेट्स होता है, और जो विटामिन ए है उसे जीनोफैथिया होता है, और जो डी है फिलेग्रा। तो इसलिए 58 का जो आंसर है वो सी, जो जीनोफैथिलिया है ये विटामिन ए की वजह से होता है। और इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी में जो पुअर सेक्शन है उसमें देखा जाता है, और इससे नाइट ब्लाइंडनेस, आई इरिटेशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 59 है मैच करना है विटामिन ए, जो विटामिन है विटामिन में जो 59 है उसे मैच करना। विटामिन जो है वो कैरोटीन जो है विटामिन है। दूसरा इंजाइम जो है, इसमें जो इंजाइम है वो पेप्सिन है, जो पेप्सिन होती है स्टमक में पाई जाती है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओवल्यूशन के दौरान जो ओवल्यूशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होना स्टार्ट होता है। और जो प्रोटीन जो केराटिन है वो प्रोटीन है। तो 59 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ मेलाइटिस एक कॉमन डिजीज इन द एडल्ट। पहला हाई शुगर लेवल इन द ब्लड, दूसरा लोअर शुगर लेवल इन ब्लड, तीसरा लोअर इंसुलिन लेवल इन ब्लड और हाइयर इंसुलिन लेवल इन ब्लड।
तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसमें क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें हमें इंसुलिन लेवल कम होता है। शुगर ज़्यादा होती है, मेलाइटस मतलब बहुत ज़्यादा मिलियन टाइम, तो शुगर जो होता है मिलियन टाइम, इसलिए हमें इंसुलिन चाहिए होती है जो मेंटेन करे उस हाई शुगर लेवल को कम करने के लिए। इसलिए 60 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एड्स जो है ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बाय मॉस्किटो एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट। तीसरा गलत है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट जो होते हैं उनकी वजह से नहीं होता है। फोर्थ जो है अक्रॉस द प्लेसेंटा, हाँ प्लेसेंटा के द्वारा भी हो जाता है जब बच्चा प्लेसेंटा कट किया जाता है उसमें। तो 61 का जो आंसर है 1 2 4 1 2 4 1 2 4, तो आंसर हो जाएगा 61 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन किस में होता है, तो मल न्यूट्रिशन जो है ओवर न्यूट्रिशन, जो अंडर न्यूट्रिशन और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये तीनों में ही मल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, इसलिए 62 का जो है आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि people drinking water from shallow and hand pump are likely to suffer from all the following disease except कौन सी बीमारी नहीं होगी। कॉलरा हो जाएगा, टाइफाइड भी हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा। तो कॉलरा फ्लोरोसिस फ्लोरीन की वजह से, टाइफाइड भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें फ्लोरोसिस नहीं होगा क्योंकि कॉलरा, टाइफाइड, जॉइंडिस ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। लेकिन जो फ्लोरोसिस होती है ये ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फ्लोरीन जब होता है तभी होता है, इसलिए 63 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, बिसाइड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अदर एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू फाउंड इन द मिल्क इंक्लूड। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूध में क्या क्या होता है, तो दूध में और चीज़ें जो होती हैं उसमें कैल्शियम और पोटेशियम होता है, आयरन नहीं होता है, कैल्शियम पोटेशियम, इसलिए 64 का आंसर जो है बी हो जाएगा। अब जो अगर हम मिल्क में पूरा देखें, मिल्क में क्या क्या होता है, लगभग 67% कैल्शियम होता है, 67% कैल्शियम होता है, 35% मैग्नीशियम होता है, 44% फॉस्फोरस होता है। तो तीनों चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसके बाद फॉस्फोरस। तो सी कामा याद कर लीजिए, कामा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, कामा कैल्शियम मैग्नीशियम, तो आंसर जो है और फिर फॉस्फोरस जो होता है 44% होता है। 64 का जो आंसर है बी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फोरस। 65 कह रहा है, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अवर बॉडी एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट, ये बैरियर की तरीके से काम करती है। पहला ए सही होगा, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, जिससे हमारा लॉस ऑफ हीट ना हो और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहे 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे होमोस्टैसिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, जब द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द किडनी स्टोन इज, जो इसमें किडनी स्टोन जो होता है वो पत्थर बन जाता है, वो जो होता है पत्थर उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। तो 66 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कंपोजिशन होती है किडनी स्टोन की उसमें कैल्शियम जो ऑक्सलेट होता है 80% होता है, 5% यूरिक एसिड होता है, 5% यूरिक एसिड होता है और लगभग 2% अमोनिया एसिड क्रिस्टीन होता है और 13% जो होता है उसमें मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। तो सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, फिर होता है उसमें मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट। तो 66 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू शो द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ DDT वंस इट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो था स्नेक को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जो ग्रॉस हॉपर, टोड, ये सब कैटल, ये सब अपना कहते हैं इम्यूनिटी बना लिए थे। तो 67 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, स्नेक। क्वेश्चन नंबर 68, पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ट्रॉपिक हार्मोन कंट्रोल द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शन
इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो 68 का आंसर जो है डी, पैराथायरॉयड जो है वो इंडिपेंडेंट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 69, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस थ्रू किस किस के द्वारा, जो क्या कहते हैं, पहला पहला जो है वो पहला जो है लंग्स के द्वारा, दूसरा जो है ब्लड के द्वारा, और तीसरा जो है टिश्यूज़ के द्वारा। 69 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इज ए मास ऑफ सेल, ये मास ऑफ सेल होता है फाउंड इन। कॉर्पस ल्यूटियम एक होता है कॉर्पस कैलोसम, जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो ब्रेन में पाया जाता है, लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या कहते हैं ओवरी में बनता है, इसलिए 70 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये मास ऑफ सेल जो फाउंड होता है ओवरी में, लेकिन कॉर्पस कैलोसम जो होता है ब्रेन में होता है, जो दोनों हेमिस्फीयर को ज्वाइन करता है। तो 70 का आंसर बी हो जाएगा। 71, जो अल्फ़ा कैराटीन इज़ ए प्रोटीन, अल्फ़ा कैराटीन ये प्रोटीन है और ये कहाँ मिलती है। तो अल्फ़ा कैराटीन जो प्रोटीन है ये हमें मिलती है स्किन में मिलती है। स्किन में अल्फ़ा कैराटीन प्रोटीन होती है। ये स्किन जो हेयर होती, स्किन में हेयर, स्किन जो होती है, स्किन हेयर जो होते हैं, नेल्स होते हैं, क्लॉज और जो हूफ्स होते हैं एनिमल के, उसमें जिससे कलर चेंज होता रहता है वो मेलेनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क में जो एवरेज फैट कंटेंट होता है कितना होता है। तो 72 में जो होता है वो 7.2% होता है, और जो काऊ के मिल्क में होता है वो लगभग आधा, समझ लो 4% के करीब होता है, 4.4, और इसमें 7.2, तो 72 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, मेजर जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, मेजर कंपोनेंट जो हनी में क्या मिलता है, हनी में क्या होता है सबसे ज़्यादा। तो हनी में फ्रक्टोज होता है, हनी में फ्रक्टोज होता है, HF फैक्टर जैसे हम कहते हैं, तो उससे याद कर लीजिए HF फैक्टर, हनी में फ्रक्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड टू द हार्ट, आर्टरी जो सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट, जो हार्ट को सप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसका जो नाम है, उसका नाम जो है कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, जो आर्टरी ब्लड को हार्ट सप्लाई करती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी। जहाँ पे कोरोनरी हो उसका नाम कोरोनरी आर्टरी वही होती है। 74 का जो है कोरोनरी आर्टरी, ये ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, और जो कैरोटिड आर्टरी होती है ये सप्लाई करती हैं ब्लड टू द हेड रीजन, जो हेड को पहुंचाती है वो कैरोटिड होती हैं, जो हार्ट को करती है वो कोरोनरी होती हैं। हेपेटिक मतलब लीवर, जो लीवर को पहुंचाती है उसको हेपेटिक, और जो पल्मोनरी होती हैं वो लंग्स को, पल्मोनरी मतलब लंग्स, हेपेटिक मतलब लीवर, कैरोटिड मतलब हेड, और कोरोनरी मतलब हार्ट। तो 74 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जो डेली इनटेक है प्रोटीन रिकमेंडेड फॉर ए मॉडरेट एक्टिव वुमेन इज़, जो लगभग 46 ग्राम होनी चाहिए, इसलिए 75 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 मैच कराना है 76 में। तो पहला जो है मलेरिया जो है वो कहते हैं ब्लड सेल्स के द्वारा होता है, जो RBC हैं। दूसरा जो फिलेरिया होता है वो लिम्फ नोड में होता है, स्प्लीन हो गई। जो इंसेफेटाइटिस है वो ब्रेन की वजह से होता है, और जो ल्यूकेमिया है वो बोन मैरो में होता है। ल्यूकेमिया जो होता है बोन मैरो में होता है, और जो मलेरिया जो है ब्लड सेल्स में होता है, और जो फिलेरिया है वो लिम्फ नोड में होता है। इंसेफेटाइटिस जो है वो ब्रेन में होती है, और ल्यूकेमिया जो है बोन मैरो में। 76 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है जो एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच, एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीजन जो है 3 करेक्ट आंसर है, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, एंटीजन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। 78, जो सिक्वेंसिंग ऑफ द इंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज कंप्लीटेड इन 1996, द ऑर्गेनिज्म वाज, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म, तो सिंपल ह्यूमन बीइंग था। इसका प्रोजेक्ट जो चलाया गया था ये वाटसन और क्रिक थे, उन्हीं के कहते हैं। जो बर्थ सेंचुरी पूरी हो रही थी 2003, 100 साल पूरे हो रहे थे, 100 साल नहीं 50 साल जो पूरे हो रहे थे। 1953 में उन्होंने इन्वेंशन किया था, और वो पूरा हो रहा था वो 2003 में। तो 1996 से 2003 तक प्रोग्राम चला था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 78 का आंसर सी। 79 है क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। 79 है एग्जामिन द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट
पहला है प्रोसेस मीट इज़ पेरिशेबल, जो प्रोसेस मीट होता है पेरिशेबल होता है, ख़राब हो जाता है, गलत। अगर प्रोसेस्ड हो गया मिल्क तो इतनी जल्दी तो ख़राब नहीं होगा। दूसरा, ऑल पेरिशेबल फूड्स आर पैक्ड इन ए सील्ड टिन। और तीसरा है जो सील्ड टिन समटाइम डू नॉट कंटेन प्रोसेस मीट। तो 79 का जो आंसर है वो सी वाला सही है, क्योंकि जो प्रोसेस मिल्क होता है ऑलवेज पैक्ड इन अ सील्ड टिन। तो उन्हें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। तो प्रोसेस जो मीट है हमेशा पैक्ड करना चाहिए सील्ड टिन्स में। तो 79 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, मैचिंग करनी है। तो पहला है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। जो म्यूटेशन की थ्योरी थी वो होगो डी व्रीज ने दी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने दी। जो वन जीन वन इंजाम ये बीटल एंड टेटम ने दिया। वन जीन वन इंजाम बीटल एंड टेटम ने दिया। ओपेरॉन जो कॉन्सेप्ट था जोकब एंड मोनाइड ने दिया। तो 80 का जो आंसर है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, a tree species in Mauritius failed to reproduce because of the extinction of the fruit eating bird. Which one of the following was that bird? यहाँ पे डोडो जो है 81 में डोडो जो मॉरिशस में बर्ड पाए थे ये एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि मार मार के लोग इसको खा गए और इसकी वजह से पॉलिनेशन प्लांट का हो नहीं पाया, इसलिए वो एक्सटेंट हो गई। 81 का जो आंसर है वो डोडो हो जाएगी, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है कंप्लीट करना है जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसमें दो साइकिल होती हैं, एक ग्लाइकोलिसिस होती है, एक क्रिब साइकिल, दोनों को मिला के एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। 82 का जो आंसर है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कंजप्शन ऑफ फिश is considered to be healthy when consumption of fish is considered to be healthy when compared to flesh of other animal because fish में क्या होता है, ए होता है पॉली अनसेचुरेटेड एसिड उसमें होती है। पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 83 कंजप्शन ऑफ फिश इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी व्हेन कंपेयर टू फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल। दूसरे मीट खाने से बढ़िया है कि फ़िश खाएं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो फ़िश होती है उसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाई जाती है, क्योंकि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाई जाती है। 83 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 मैचिंग कराना है। पहला है 84 मैचिंग कराना है। पहला मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन्स करते हैं। दूसरा है पोलियोमाइलिटिस वायरस करता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया करता है। रिंगवॉर्म फंजाई करता है। इसलिए 84 का 1A आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। विच लीड टू क्या होता है इसमें क्या हो जाता है कि जो क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इसलिए आंसर जो है डी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 86 इंडोस्कोपी एक टेक्निक जो यूज़ की जाती है एक्सप्लोर द स्टमक और अदर इनर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना। किस फिनोमेना पे बेस्ड होते हैं? तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसी पे ये बेस्ड होते हैं। इंडोस्कोप जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इंटीरियर जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं ऑफ द बॉडी, जिसमें ये टेक्निक यूज़ की जाती है। कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 86 का आंसर जो है ए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स है उसमें भी यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होता है। 87 व्हेन आंट बाइट दे इंजेक्ट, तो क्या फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं जिससे बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो 87 का आंसर जो है वो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहे हैं कि इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डोनर आई इज़ यूटिलाइज। कौन सी चीज़ डोनर जो है यूटिलाइज की जाती है? तो सिंपल, जिसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, जो कॉर्निया होती है उसमें कोई भी ब्लड कैपिलरी नहीं होती, इसलिए उसे यूज़ किया जाता है। 88 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है मैचिंग करानी है। 89 का मैचिंग करानी है। पहला है एड्रेनलिन जो है ये एंगर, फियर और डेंजर के लिए होती है। दूसरा है एस्ट्रोजन जो है फीमेल्स में निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तीसरा है इंसुलिन जो है ये
ये ग्लूकोज को कम करने के लिए होता है। जो फेरोमोन्स जो फेरोमोन्स होते हैं ये अट्रैक्टिंग पार्टनर थ्रू सेंस ऑफ स्मेल जो अट्रैक्टिंग पार्टनर जो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, इसे फेरोमोन्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फेरोमोन्स, जो स्मेल के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं अपने पार्टनर्स को। ये ज़्यादातर इंसेक्ट में देखने को मिलता है। और 89 जो से मृग हिरन होती है, तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 मैचिंग कराना है। पहला है कि एट्रोपिन जो है वो डाइल्यूशन ऑफ पीपल जो हमारी आँख होती है उसमें जब डॉक्टर आँख में चश्मा टेस्ट करनी चाहिए तो डालते हैं, वही एट्रोपिन होता है जिससे पीपल डायलेट हो जाए। दूसरा है ईथर जो है वो लोकल अस्थमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये हार्ट ट्रबल के लिए यूज़ की जाती है। और जो पायरेथ्रीन जो है वो मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो 90 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 जो है कहा रहा है 91 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज़ इज सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। तो सेक्स लिंक्ड जो डिजीज़ है वो क्या कहते हैं? रॉयल हीमोफीलिया, क्योंकि इसमें ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं करता। और ये रॉयल इसलिए क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इसकी कैरियर थी, इसीलिए उनके फैमिली में कोई भी डिसेंड बचता नहीं था, क्वीन ही बचती थी। जो सन होते तो वो क्या कहते हैं? डेथ हो जाती थी। तो 91 का जो आंसर है ए। 92 लेथेरिज्म इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ। लेथेरिज्म जो है वो कब होती है? अगर हम केसरी दाल अगर खाएं तो उससे होता है। 92 का आंसर जो है ए। लेथेरिज्म जो है ये एक्सेसिव कंजप्शन अगर केसरी दाल करें। जो लेथेरिज्म गेट इट्स नेम फ्रॉम द साइंटिफिक जो नेम है केसरी दाल का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है लेथेरियस सेटिवस। जो सिम्टम है इस डिजीज़ के, इसमें पैरालाइज हो जाते हैं बोथ लोअर लिम्स, जो पैर दोनों होते हैं पैरालाइज हो जाते हैं, इसलिए इसको केसरी दाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 within the biological communities some species are important in determining the ability of a large number of other species to persist in the community. such species are called, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कीस्टोन स्पीशीज़ कहते हैं। जो कीस्टोन स्पीशीज़ होती हैं वो कहते हैं क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं मेंटेन करके रखती हैं जो स्ट्रक्चर होता है इकोलॉजिकल कम्युनिटी का। और जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी का और इनका जो इम्पैक्ट होता है कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है रिलेटिव टू अदर टोटल मास पे। तो 93 का आंसर जो है ए। 94 का असर्शन दिया है ह्यूमन बीइंग फीमेल प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। दूसरा है वुमेन हैव 2X क्रोमोसोम। असर्शन गलत है, रीज़न सही है क्योंकि फीमेल नहीं मेल डिसाइड करता है। तो 94 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा क्योंकि पहला जो है फॉल्स, दूसरा है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहे हैं एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म ईल्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स। जो फाइबर ऑफ कॉमर्स किस स्टेज में ईल्ड करता है? तो जो प्यूपा स्टेज होती है सिल्क वॉर्म जो फाइबर निकालता है प्यूपा स्टेज पे फाइबर निकलती है जो कॉमर्शियली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिससे सिल्क साड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है मैचिंग करना है हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है ये एक टाइप की क्या कहते हैं? हीमोफीलिया जो है वो एक टाइप की जेनेटिक डिजीज़ है ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज़। डायबिटीज़ है वो एक टाइप की हार्मोनल डिजीज़ इंसुलिन की वजह से। जो रिकेट्स है वो विटामिन की वजह से डिफिशिएंसी डिजीज़ है विटामिन डी की वजह से। और जो रिंग वॉर्म है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो 96 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? तो वो जो एक्सप्रेस किया जाता है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 97 का जो आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 मैच करना है। पहला गोनैड्स जो हैं
जो जो मैच करना है, जो गोनैड्स होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन निकालते हैं और प्रोजेस्टेरॉन जो इवोल्यूशन होता है उसी समय प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा निकलती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन निकालता है। और जो पैंक्रियाज हैं वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकालते हैं। जो एड्रिनल है वो कॉर्टिसोल निकालता है, जो मिनरल कॉर्टिसोल और जो ग्लूकोज कॉर्टिसोल से द्वारा काम करते हैं। तो आंसर 98 का जो है वो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, जो सेंसेशन ऑफ फटीग इन द मसल्स में जो फटीग देखने को मिलता है आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टेनस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। जब दौड़ते हैं तो जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से केवल जो है वो ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल चल नहीं पाती, इसलिए लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है मसल्स में। जब फर्मेंटेशन ग्लूकोज का होता है मसल्स में तो उसमें लैक्टिक एसिड बनती है, इसलिए जो है कहते हैं 99 का जो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100, ए स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल एक स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल इज ऑफन फाउंड इन द बॉटल्स ऑफ मेडिसिन इन टैबलेट और पाउडर फॉर्म बिकॉज सिलिका जेल जो होती है वो एब्जॉर्व कर लेती है मॉइस्चर को। 100 का जो है सी सही हो जाएगा। सिलिका जेल जो है वो एब्जॉर्व कर लेती है मॉइस्चर को। 100 का सी सही। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है ए मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट known meet with a serious accident and need blood transfusion immediately. Which one of the blood group immediately below and readily a variable in the hospital will be safe for transfusion? कौन सा उस व्यक्ति को चढ़ाना ब्लड सही होगा अगर हम कुछ भी टेस्टिंग ना करें? तो उसके लिए ओ जो है सबसे बेस्ट होगा। ओ जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। RH नेगेटिव चढ़ाना चाहिए, क्योंकि RH पॉजिटिव चढ़ाया अगर वो नेगेटिव हुआ तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए RH नेगेटिव ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि RH जो नेगेटिव है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर माने जाते हैं। ओ RH नेगेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, कह रहा है कि मैच करना है 102 मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 102 पहला है कि जो डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, ये जो है ये ओकावा ने करी थी। दूसरा है इंस्टैब्लिशिंग द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो मॉर्गन ने बताया था। जो ड्रोसोफिला मेलोंगस्टर था उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, मॉर्गन ने बताया था। तीसरा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम एरिस्टिया कोलाई, ये जो है कोहरनबर्ग ने बताया था। इंस्टैब्लिशिंग द कंप्लीट जेनेटिक कोड, ये जो है हरगोविंद खुराना ने बताया था, उनके लिए नोबेल दिया गया था। 2009 में ये मर भी गए थे, इंडिया के रहने वाले थे। तो 102 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहे हैं 103 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ डीएनए मेक इट यूनिकली सुइटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो पहला जो है कप्लीमेंट्री ऑफ द 2 स्टैंड, क्योंकि इसमें 2 स्टैंड मिलते हैं इसलिए ऐसा होता है। दूसरा जो है डबल हेलिक्स। तीसरा जो है नंबर ऑफ बेस पेयर पर टन और शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ज़्यादातर ये चीज़ें तो आरएनए में भी आपको मिल जाएंगी, कप्लीमेंट्री 2 स्टैंड। लेकिन जो डबल हेलिक्स है जिसकी वजह से कॉइल होके रहता है और कॉइलिंग की वजह से इसमें क्या कहते हैं मेटास्टेसिस हो पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कहते हैं जो कॉइलिंग की वजह से डबल हेलिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर कप्लीमेंट्री जो है ए वाला ऑप्शन वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि कप्लीमेंट्री ऑफ 2 स्टैंड, आरएनए जो होता है उसमें एक ही स्टैंड होता है। और अगर आरएनए जो है उसमें अगर डबल हेलिक्स और अगर कप्लीमेंट्री ऑफ 2 स्टैंड ना हो तो कप्लीमेंट्री अगर ना हो तो उसमें जल्दी से बेस पेयर चेंज हो सकती है, इसलिए 103 का जो है आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 का ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है 104 का मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच। मेटास्टेसिस में क्या होता है? कैंसर में जो मेटास्टेसिस स्टेज होती है उसमें जो कैंसर होता है पूरे बॉडी में फैल जाता है ब्लड के द्वारा, इसी को कहते हैं मेटास्टेसिस फेज। तो 104 का बी ऑप्शन जो है कैंसर सेल स्प्रेड थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम टू अदर साइट और ऑर्गन।
जो जो ये स्टेज होती है बहुत डेंजरस होती है। 104 का बी आंसर। 105 है, लिस्ट मैच करानी है। 105 का पहला है पेटालिन। पेटालिन जो है ये डाइजेस्ट करता है स्टैच, ये माउथ में निकालता है, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनसे रिलीज होता है पेटालिन, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च। और जो पेप्सिन है ये हमारे डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, स्टमक में निकलती हैं, उनको प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। तीसरा जो रेनिन, रेनिन जो है वो हमारा कन्वर्ट करता है जो एंजियोटेंसिनोजन होता है इन ब्लड इनटू एंजियोटेंसिनोजन। ये रेनिन जो है किडनी पे काम करता है। एक रेनिन डबल एन वाला होता है वो हमारे ब्लड में वो स्टमक में निकलता है, जो मिल्क पे काम करता है। नेक्स्ट है डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, बेबी बर्थ के टाइम ये निकलता है ऑक्सीटोसिन, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो 105 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, जो एंटीजन इज ए सब्सटेंस, एंटीजन एक सब्सटेंस है, विच एंटीजन एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, वो डी आंसर स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 106 का डी आंसर। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोटीन सिंथेसिस में इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और जो राइबोसोम, क्योंकि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स में राइबोसोम लगी होती हैं वहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो 107 का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है जो सेलुलर और जो मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज, जो सेलुलर और मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, जो सेलुलर और मॉलिकुलर कंट्रोल करके प्रोग्राम सेल डेथ होती है, इसको कहा जाता है एपोटोसिस। एपोटोसिस ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ कर दी जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एपोटोसिस ये जो है ड्यूरिंग नॉर्मल सेल टर्नओवर होती है डेवलपमेंट में एंड इन इम्यून सिस्टम। जो एजिंग होती है, एजिंग इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो डीजनरेशन है यहाँ पे डेट्रियोशन देखने को मिलता है टिश्यू का और जो ऑर्गन का। जो निक्रोसिस है इसमें सेलुलर डेथ हो जाती है विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, बिना प्रोग्रामिंग के जो डेथ होती है उसको नेक्रोसिस कहते हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है इन मल्टी सेलुलर तो इसको एपोटोसिस कहते हैं। तो 108 का आंसर जो है वो एपोटोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, मैच करना है 109, पहला है ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन किसको कहा जाता है, ये स्टेनम, बिल्कुल ये चौड़ी हड्डी होती है, फ्लैट बोन होती है, इसलिए दोनों हृदय के बीच में इसको ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। दूसरा है कॉलर बोन। कॉलर बोन जो है इसे कॉलर बोन जो है क्लेविकल को कहता है नी कैप जो है इसको पटेला कहा जाता है, घुटनों में जो होता है। और जो शोल्डर जो बैंड होता है इसको स्कैपुला, ये ट्रायंगुलर पीठ में जो खोबर टाइप का होता है। तो 109 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला टेप वॉर्म जो है ये हर्माफ्रोडाइट होता है। दूसरा राउंड वॉर्म जो होता है सेपरेट सेक्स देखने को मिलते हैं। फ्लेरिया जो होता है निमेटोड होता है, और जो ग्वाइना वॉर्म होता है ये एनेलिड होता है। तो 110 में जो है वो बी सही हो जाएगा। 1 2 3 सही होंगे क्योंकि टेप वर्म जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही में मेल और फीमेल एक ही चीज़ में देखने को मिलेंगे। टेप वर्म जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जो राउंड वर्म्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेपरेट सेक्स। और जो फिलेरिया होता है वुलचेरिया बॉर्नक्राफ्टी जो कि एक निमेटोड है। लेकिन जो ग्वाइना वॉर्म्स हैं ये लॉन्ग और वेरी थिन नेमेटोड होते हैं, नॉट एनेलिड। एनेलिडा में हमारा अर्थवर्म आता है, लीच आता है, नेरिस आता है। क्वेश्चन नंबर 110 का जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 फोर्थ गलत होगा। 111 में कहा गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना ऑफ। जो स्नेक ने अपने लिम्स लॉस कर दिए हैं, क्यों? पहला यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, सिंपल वो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की वजह से जो है लॉस हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर ए हो जाएगा, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 112 विच वन जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली द फिनोमेना इज कॉल्ड। इसमें चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
112 में पहला एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है ये प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें एम्ब्रायो जो है वो ग्रो करता है फ्रॉम एग सेल विदाउट बीइंग फर्टिलाइज। एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो एग सेल होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के द्वारा एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा है प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी जो होता है ये सिंगल जीन जो है इन्फ्लुएंस मल्टीपल फिनोटाइपिक टेट। एक सिंगल जीन जो है वो बहुत सारे फिनोटाइपिक टेट, जैसे स्किन के लिए जो एक जीन है वो एक जीन बहुत टाइप की फिनोटाइप निकालता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन कलर, जैसे एक ही जीन जो है ब्लड ग्रुप में जो एक जीन है वो 3 फैक्टर निकालता है, IgA, IgB और I। इसे फ्लूइडट्रॉफिक कहते हैं। जो पॉलीटीन होता है, जो पॉलीटीन जो होता है जिसमें जाइंट क्रोमोसोम होते हैं, ये जाइंट क्रोमोसोम होते हैं फाउंड इन सम 2 विंग्ड फ्लाइज। तो पॉलीप्लॉडी जो होती है जिसमें सेल और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे मोर देन टू पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। तो पूछा गया था विच वन जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट कैरेक्टर साइमल्टेनियसली। तो 112 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी जो सिंगल जीन है वो एक से ज़्यादा जब मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, इसको प्लियोट्रॉफी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, कह रहा है विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जो प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोफिन गोज अप व्हेन ए पर्सन एक्सरसाइज। दूसरा, मेन टेस्टिस प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन। तीसरा, वोमेन एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। और फोर्थ जो है, स्ट्रेस कॉजेज द एड्रिनल टू रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल देन यूजुअल। तो इसमें 1 और 4 सही हैं, 2 और 3 गलत हैं, उल्टा लिख दिया गया। मेन की जो टेस्टीज हैं वो टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं, जो वोमेन के एड्रिनल ग्लैंड हैं वो टेस्टोस्टेरोन ही निकालते हैं, वो जो हैं एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल निकालते हैं। इसलिए 1 और 4 जो हैं सही होंगे। तो 113 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, फुट और माउथ डिजीज जो है एनिमल्स में ये करंट एपिडेमिक है इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉज्ड बाय। ये जो होती है ये फुट एंड माउथ जो है ये फंगस की वजह से होती है, इसलिए फुट और माउथ जो होती है वो डिजीज़ जो है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जो फंगस से नहीं होती। सॉरी, ये फुट एंड माउथ जो है ये वायरस की वजह से होती है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स में देखने को मिलता है। और ये वायरस की एक फैमिली है जिसका नाम है पाइक्रोवेरेडी। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर डी हो जाएगा। 115 मैच कराना है। पहला है एशियाटिक वाइल्ड एस। जो एशियाटिक वाइल्ड एस है उसका जो नाम है वो है इक्वस हेमिनोस। दूसरा है बारासिंघा। जो बारासिंघा का नाम है वो है सर्वस क्लैस्यूवेली। और चिंकारा का जो नाम है वो ग्रेजिला है। नीलगाय का जो नाम है वो बोसेलाफेस ट्रैगो कैमलस है। तो 115 का आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोगैमस इसमें से कौन सा है। तो वुल्फ जो है मोनोगैमस है। मोनोगैमस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली वन स्पाउस मेट एट एनी टाइम, एक ही स्पाउस किसी समय मेट कर सकता है, तो वुल्फ है। क्वेश्चन नंबर 116 का ए। क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। पहला, ऑल एकाइनोडर्म्स आर वेविपेरस। एकाइनोडर्म वेविपेरस होते हैं, ये तो गलत ही है। राउंड वर्म हैज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम। राउंड वर्म जो होता है उसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, होता है भी या सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता ही है। सी, बोनी फिशेज स्विम ब्लैडर इज़ यूजली प्रेजेंट। बोनी फिशेज में स्विम ब्लैडर होता है बिल्कुल, क्योंकि अगर बोनी है तो हड्डियाँ होंगी तो नीचे क्या कहते हैं कहते हैं स्विम नहीं कर पाएगी, इसलिए स्विम ब्लैडर उसको दे रखे हैं भगवान ने। डी जो है कार्टिलेजियस फिशेज जो होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो तो इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन एग जो है वो बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट 117 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, ऑल एकाइनोडर्म आर वेविपेरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 के बाद 118 मैच कराना है।
मैच कराना है। पहला अंबर एंड स्मिथ, अंबर और स्मिथ जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया था इंडो न्यूक्लियस। अंबर एंड स्मिथ ने इंडो न्यूक्लियस निकाला था। इंडो न्यूक्लियस ये ऐसी एंजाइम है जो बैक्टीरिया को स्पेसिफिक जगह से काट सकते हैं। नेक्स्ट है फेल्डमैन जो थे उन्होंने डेवलप किया था ट्रांसजेनिक प्लांट विद एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए। फिर है म्यूलिस जो थे उन्होंने कहते हैं डिस्कवर किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और जो टर्मिन एंड बाल्टीमोर थे उन्होंने डिस्कवर किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है इसलिए 118 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहला, पेरियॉन्स जो है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स हैं। जो पेरियॉन हैं वो फ्री लिविंग सेल्स हैं। पेरियॉन तो स्मॉलेस्ट हैं लेकिन फ्री लिविंग सेल्स नहीं है। दूसरा, द सेल वॉल ऑफ माइक्रोप्लाज्मा इज़ मेड अप ऑफ अमीनो शुगर्स, जो अमीनो शुगर से मिलके बनी होती है। तो ये भी गलत है क्योंकि अमीनो शुगर से नहीं मिलके बनी होती है उसमें। तीसरा है वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, ये सही है। वायरॉइड जो होते हैं इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। और डी जो है रिकेट्स जो है लैक सेल वॉल, ये भी गलत है। तो करेक्ट 119 का सी करेक्ट है, लेकिन जो रॉन्ग है उनका देखते हैं। पहला है जो वायरॉइड्स जो हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो प्राइमरली प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा है जो माइक्रोप्लाज्मा होता है वो जीनस बैक्टीरिया का है लेकिन इसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती। यहाँ पे लिखा है सेल वॉल ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, तो कोई भी सेल वॉल नहीं होता। जो पैरॉन्स हैं वो फ्री लिविंग सेल्स नहीं, वो इन्फेक्शियस एजेंट हैं। और जो रिकेट्सिया लैक सेल वॉल, रिकेट्सिया के अंदर पजेज उसके अंदर होती है सेल वॉल। इसलिए 119 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, वायरॉइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 120, कहने एसर्शन दिया ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। दूसरा है अल्कोहल इनटेक स्पीड अप द सिक्रेशन ऑफ वैसोस्प्रिन इन द बॉडी। तो ये जो है पहला ट्रू है लेकिन दूसरा जो है फॉल्स है। यूरिनेशन तो होता है लेकिन वैसोस्प्रिन सिक्रेशन की वजह से नहीं, डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ नहीं होता। वैसोप्रिन जो है डिक्रीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 120 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। 121 कह रहा है कि जो ह्यूमन डाइट है शुड कंपल्सरली कंटेन ग्लाइसिन सेरीन एंड टायरोसिन। रीज़न जो है एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये सही बात है, पहला जो है वो फॉल्स है क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि वो ग्लाइसिन सेरीन और टायरोसिन है। लेकिन ये रीज़न सही है कि हमें दो टाइप की अमीनो एसिड होती हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो 20 टाइप की अमीनो एसिड होती हैं उसमें से 10 जो है हमारी बॉडी खुद बना लेती है, 10 हमें लेनी पड़ती हैं। तो 121 का आंसर डी हो जाएगा। 122, अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के लिए क्या होना चाहिए। ऑरिजिन ऑफ जो न्यू स्पीशीज़ है वो म्यूटेशन के द्वारा आती है, और म्यूटेशन जो है मॉर्गन हुगो डी ब्रीज ने बताया था। इसलिए 122 का जो है वो बी सही हो जाएगा, म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 123, टिक एंड माइट्स आर एक्चुअली, टिक और माइट्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या है। टिक और माइट्स जो हैं वो एक्चुअली आर्कनिड्स हैं। जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनमें दो ये जो आर्किड्स हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें 3 चीज़ें मिलती हैं। एक होता है आर्किड्स, क्रस्टेशियन और इंसेक्ट। तो जो माइक और टिक्स हैं ये आर्किनिड्स हैं। 123 का आंसर जो है ए। 124 विद रेफरेंस टू द ब्लड इन द नॉर्मल पर्सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, कंपेयर टू आर्टरीज वेन आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ द बॉडी ब्लड एट एनी गिवन टाइम। दूसरा जो है बी, ब्लड सेल कंस्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ द टोटल जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड। सी, वाइट ब्लड सेल आर मेड बाय लिम्फ नोड ओनली। और डी, ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट्स देन WBC। तो 124 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा क्योंकि ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट देन WBC जो होती हैं लगभग 6 से 7 हज़ार होती हैं, और जो प्लेटलेट होती हैं
1.5 लाख से 5 लाख होती हैं, 5 लाख के करीब होती हैं। और जो आरबीसी होती हैं वो भी ब्लड सेल्स से डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा प्लेटलेट होती हैं। तो 125 ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस जो है ये आर्थ्रोपोडा तो नहीं है, इकाइनोडर्मेटा हर्मी कॉर्डेटा की मुलस्का का मेंबर है। तो ये मुलस्का का मेंबर है। जो ऑक्टोपस है उसमें क्लास है सिफेलोपोडा, उसी का मेंबर है। और ये जो है अपने प्रे को मारता है कैसे? ये पॉइजनस सलाइवा छोड़ता है जिसके वजह से उसको किल कर देता है। नेक्स्ट है 125 का आंसर डी हो जाएगा, मोलस्का। 126 कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ ए सिक ह्यूमन बॉडी। जो सिक ह्यूमन बॉडी है, पहला स्वेलन लिम्फ नोड, उसमें स्वेलन लिम्फ नोड होंगे। दूसरा स्वेटनिंग एट नाइट, नाइट में स्वेटनिंग देखने की। तीसरा लॉस ऑफ द बॉडी। और 4 लॉस ऑफ वेट। ये जो हैं विच ऑफ दीज आर सिम्टम ऑफ एड्स। एड्स के कौन कौन से सिम्टम हैं, ये चारों चीज़ें दिखेंगी। अगर एड्स का पेशेंट है तो स्वेलन लिम्फ नोड स्वेलन हो जाएंगे तो उसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वैक्टीरिया छोटी छोटी बीमारी होने लगेंगी। दूसरा स्वेटिंग एट नाइट, रात को उसको स्वेटिंग होगी, बहुत पसीना बहेगा। लॉस ऑफ मेमोरी, बुद्धि जो है लॉस होने लगेगी। लॉस ऑफ वेट, बॉडी का भी वेट लॉस होने का दिखेगा। तो 126 का आंसर जो है वो डी। क्वेश्चन नंबर 127 विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी। विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, आफ्टर द वेस्ट is removed from after the waste is removed in the kidney, the clean blood is sent back through the renal artery. दूसरा जो from Bowman capsule the filtered liquid passes through the tiny tube which where much of the blood is reabsorbed and sent back to the blood in the renal vein. Which of the statement is correct? तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 127 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला मिल्क कंटेन नन ऑफ द बी विटामिन कोई भी विटामिन बी नहीं होती, यही पहला गलत है। दूसरा है कि क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें विटामिन B1 होती है और विटामिन B2 भी होती है, और ये कह रहे हैं कोई विटामिन नहीं होती, तो गलत है। विटामिन 1 थायमीन कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं। दूसरा है विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, और डेफिशिएंसी लेड टू द ड्राई एंड स्केली स्किन, सही है। तीसरा सी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द स्कर्वी इज़ द पेन इन द जॉइंट्स, ये भी सही है। डी जो विटामिन B1 है इसको थायमीन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, कैन लीड टू द हार्ट फेलियर, ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट जो है वो 128 का ये हो जाएगा, क्योंकि मिल्क में विटामिन B1 और 2 देखने को मिलती है। 129 क्या है? विद रेफरेंस टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ HCl जो सेक्रेटिन है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूडेनम, सेक्रेटिन के प्रेजेंट में ड्यूडेनम से निकलता है। दूसरा जो है इंट्रोगेस्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, तो दोनों ही सही हैं, इसलिए आंसर जो है 129 का सी हो जाएगा, बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जो नॉन फंक्शनिंग ऑफ द lacrimal gland is an important symptom of deficiency of vitamin A, विटामिन ए की प्रॉब्लम होगी। दूसरा होगा deficiency of vitamin B की वजह से can lead to the ingestion and heart enlargement। तीसरा विटामिन सी डेफिशिएंसी से लीड टू द पेन इन द मसल्स, एंड विटामिन डी से कॉज इंक्रीज लॉस ऑफ द कैल्शियम प्लस इन द यूरिन। तो चारों सही हैं। अगर डिटेल से हम देखना चाहें तो पहला जो है उसमें कहा है जो लेक्रमल होता है ये टीयर में होता है, जो प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, और इसमें मल फंक्शनिंग देखने को मिलेगी अगर विटामिन ए गड़बड़ होगी, विटामिन ए, इसीलिए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। दूसरा विटामिन B1 जो है ये हार्ट इनलार्जमेंट, और विटामिन सी जो है ये हमारे पेन होने लगेंगे मसल्स में, और विटामिन डी जो है वो रिकेट्स करता है, लेकिन रिकेट्स में अगर कैल्शियम यूरिन से जाने लगेगा तो रिकेट की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए 130 का आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है जो हार्मोन है इंसुलिन, इसे ये क्या है? ये हार्मोन जो है ये एक टाइप की क्या है? ये
इंसुलिन जो है ये एक टाइप की पेप्टाइड है। पेप्टाइड मतलब जो प्रोटीन से मिलके बनी है, ये पैंक्रियाज बनाता है, इसलिए 131 का सी हो जाएगा। 132 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टूथलेस एंड मैमल, टूथलेस मैमल सच एज पेंगुलिन आर नॉट फाउंड इन इंडिया। भैया पेंगुलिन जो है इंडिया में पाई जाती है। चाइनीज़ पेंगुलिन और इंडियन पेंगुलिन दो टाइप के, लेकिन हाँ इनका अप्रोचिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है। इनकी जो स्किन है और जो इसका मीट है मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, गिब्बन इज़ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, गिब्बन जो है वो केवल एप जो है फाउंड इन इंडिया। तो दूसरा जो है गलत है, पहला जो है वो सही है। 132 का जो आंसर है वो बी सही है, ओनली 2। गिब्बन इज़ द ओनली एप फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ आसाम इन इंडिया, वेयर एज पेंगुलिन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एशिया एंड अफ्रीका। तो अभी अभी उस समय शायद 2004 के हिसाब से आंसर जो है पेंगुलिन, लेकिन अभी इसका अप्रोचिंग बहुत ज़्यादा हो गया, शायद गैप हो गई हो। तो आंसर जो है 132 का वो केवल 2 ओनली, बी आंसर। 133 कह रहा है इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी लिम्फ नोड सेल फाउंड, लिम्फ नोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो लॉन्ग बोन होती हैं, उसमें बोन मैरो जो होता है वहीं से लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म होती हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अधम ऑब्सबॉर्न इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, उन्होंने सबसे पहले पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था। और इल विल्मट क्रिएटेड द फर्स्ट क्लोन्ड शिप, इल विल्मट ने पहली बार एक क्लोन शिप बनाई थी। तो जो एडम ओडमंस थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट पोर्टेबल जो कंप्यूटर 1981 में। और जो वॉल इल्मेट थे, ये इंग्लिश एम्ब्रायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्लोनिंग करी थी मैमल जिसका नाम शीप था, ईयर 1996 में। तो पहली बार जो क्लोन्ड शिप बनाई गई थी 1996 में बनाई गई, इसलिए दोनों ही सही हैं। 134 का जो आंसर है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 एसर्शन है, फैटी एसिड शुड बी ए पार्ट ऑफ द बैलेंस ह्यूमन डाइट। दूसरा रीज़न, द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड। तो 135 जो है पहला ट्रू है, लेकिन दूसरा फॉल्स है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर लेती है। 136 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला, फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है। फीमर जो है ये लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी में। कॉलरा इज डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। तीसरा, एथलीट जो फुट, ये डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, गलत है, फंगस के द्वारा होता है, इसलिए 1 और 2 सही है। तो 136 का ए सही हो जाएगा। 137 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला, जो डेंगी है इज़ ए प्रोटोजोअन डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, जो डेंगी जो है ये प्रोटोजोअन डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। ये डेंगी जो है वो प्रोटोजोन नहीं है, क्योंकि अगर वो मॉस्किटो जो है के द्वारा फैलाई जाती हैं। दूसरा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ डेंगी, रेट्रो ऑर्बिटल जो पेन है ये सिम्टम नहीं है डेंगी का, ये भी गलत है, बल्कि ये है डेंगी का। तीसरा, स्किन रैश और जो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, इस जो स्किन रैश देखने को मिलता है, ब्लीडिंग गम फ्रॉम नोज एंड गम आर सम ऑफ द सिम्टम ऑफ डेंगी। तो आंसर जो है वो 3 ओनली सही होगा। तो 137 का बी हो जाएगा आंसर। 137 में अगर देखें तो डेंगी वायरस जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं ह्यूमंस में, ये जब फीमेल मॉस्किटो एंडीज मॉस्किटो काटती है। तो एडी याद कर लीजिए, एंडीज मॉस्किटो जब काटते हैं, और जो मलेरिया में एनोफिलीज मॉस्किटो काटती हैं। जो सिम्टम है डिजीज़ का डेंगी का, इसमें क्या होता है, हाई फीवर आता है बहुत तेज़, सीवियर मसल पेन होता है, हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, और रैशेज इन द बॉडी। 137 का बी आंसर होगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ ऑफ मल्चिंग एनिमल्स आर इन्फेक्शियस, जो दुधारू जानवर होते हैं उसमें इन्फेक्शन किसका क्या होता है। पहला, फुट एंड माउथ डिजीज़ देखने को मिलती है, फुट एंड माउथ डिजीज़ देखने को मिलती है, जैसे गला घोटू कहते हैं। दूसरा, एंथ्रैक्स भी देखने को मिलता है, ब्लैक क्वेटर और काउपॉक्स, ये चारों टाइप की डिजीज़ जो हैं देखने को मिलती हैं, इसलिए 1 डी आंसर सही होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 138 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है, असर्जन दे रखा है, ऑल द प्रोटीन इन अवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली,
ऑल प्रोटीन्स इन अवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। हाँ, सारी प्रोटीन जो हैं इंटेस्टाइन में ही होती हैं। और फिर है रीज़न, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हैं फ्रॉम पैंक्रियाज आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी सही है, पैंक्रियाज। तो 139 का जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला ओनली वर्ड लिखा है, ऑल प्रोटीन जो है हमारे फूड में डाइजेस्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बल्कि स्टमक में भी होती हैं कुछ, जो थोड़ी बहुत कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, इसलिए डी आंसर इसका सही होगा 139 का डी। 140 असर्शन दिया है अमीवा प्रोड्यूसेस बाय फिजन, बिल्कुल सही है, अमीवा जो है फिजन के द्वारा होता है। दूसरा रीज़न, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही करते हैं। तो ये भी सही है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को। तो 40 का ए हो जाएगा। 141 असर्शन दिया है, जो पर्सन विद डायबिटीज़ इंसिपिडस फील थ्रस्टी, वो उसे बहुत प्यास लगती है। रीज़न, द पर्सन विद डायबिटीज़ इंसिपिडस सफ़र फ्रॉम एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वेसोस्प्रिन, क्योंकि उसमें वेसोस्प्रिन का एक्सेस सिक्रीशन हो रहा होता है। तो इसमें पहला तो ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडस में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन वेसोस्प्रिन का नहीं हो रहा होता है। तो जो डेफिशिएंसी होती है वेसोस्प्रिन की, जिससे रिजल्ट होता है, जिससे क्या होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, और ये जो डिजीज़ है पेशेंट में प्रोड्यूस करती है इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और जो पेशेंट सब्सिक्वेंटली फील थ्रस्टी, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है वो पतला हो जाता है, जिससे उसे बार बार प्यास लगती है। 141 का जो है सी आंसर। 142, जो निमोनोकोसिस जो है अफेक्ट द वर्कर हु वर्क मेनली इन, वो जो है अगर कोल माइनिंग इंडस्ट्री में अगर वो काम करते हैं तो उसमें जो निमोनिया जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जो इनहेलिंग करते समय ये डस्ट जो है वो हमारे लंग्स में क्या कहते हैं जो जम जाती है, जो डस्ट कोट होती है, जो सिलिका डस्ट होती है, जो एबेस्टस डस्ट होती है, और ये जो है कॉमन देखने को मिलता है। 142 का आंसर बी। 143, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी। पहला है कि कॉमन बाइल डक्ट रिलीज इट्स कंटेंट इनटू स्टमक। कॉमन बाइल डक्ट जो है अपना जो एंजाइम है वो स्टमक में नहीं बल्कि डिडोनम में करती है। पैंक्रियाटिक डक्ट रिलीज इट्स कंटेंट इनटू डिडोनम। पैंक्रियाटिक डक्ट जो रिलीज़ करती हैं वो डिडोनम में करती है। तो 2 सही है लेकिन 1 रॉन्ग है, इसलिए आंसर 143 का जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशनल कैल्शियम। न्यूट्रिशनल कैल्शियम के लिए गुड सोर्स कौन सा नहीं है? तो राइस के लिए गुड सोर्स, राइस में स्टार्च होता है इसलिए ये गुड सोर्स नहीं है कैल्शियम का। रागी, मिल्क और एग जो है गुड सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 144 का ए हो जाएगा। 145 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड एज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक टेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू डिटेक्ट कैंसर के लिए नहीं होता, ये एड्स के लिए होता है। और दूसरा जो है ऑलमोस्ट 50% जो ह्यूमन बीइंग हैव आर एच प्लस ब्लड वाइल रिमेनिंग हैव आर एच नेगेटिव। ये भी गलत है क्योंकि 80% पॉपुलेशन जो है जिसमें आर एच प्लस ब्लड होता है और बाकी जो है आर एच नेगेटिव होता है, इसलिए 145 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 what is the name of the vessel that deliver the nutrient rich blood from the stomach and small intestine to the लीवर तक जो ले जाता है उसको हेपेटिक कहते हैं, इसलिए आंसर जो है हेपेटिक पोर्टल वेन हो जाएगा। डी 146 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? 147 में पहला है 147 में पहला है क्रिएटिंग द वर्ल्ड फर्स्ट माउस विद ए फुल ह्यूमन क्रोमोजोम के द्वारा। कंट्री जो यूके था, बिल्कुल सही है। दूसरा है जो क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो फॉर द फर्स्ट टाइम, ह्यूमन एम्ब्रायो को क्लोनिंग की गई थी फर्स्ट टाइम जर्मनी में, ये गलत है। ये क्या कहते हैं, पहली बार जो ह्यूमन एम्ब्रायो की क्लोनिंग की गई थी वो यूएसए में की गई थी। सी जो है गाइडिंग स्पेस क्राफ्ट फॉर
कोलिजन विद ए कॉमेट, ये भी ये यूएसए ने किया था। और लैंडिंग ए स्पेसक्राफ्ट ऑन द एस्ट्रॉइड, लैंडिंग ए स्पेसक्राफ्ट ऑन एन एस्ट्रॉइड, ये भी जापान ने किया था। लेकिन जो क्लोनिंग है ह्यूमन एम्ब्रायो की, वो जर्मनी ने नहीं किया था, ये यूएसए ने किया था। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आइडेंटिकल टाइप ऑफ प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो 147 का जो आंसर वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेनिनोकोकल मैग्निटिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो बाइट से होता है। पहला जो है वो गलत है। दूसरा, वॉमिटिंग एंड नेक पेन आर टू ऑफ द सिम्टम ऑफ मेनिनोगोनल मैग्नेटिस, दूसरा जो सही है। आंसर 148 का बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेनिनोगोनल मैग्नेटिस जो ट्रांसमिट होती है पर्सन टू पर्सन थ्रू कफ, और जिसके अंदर हैविंग ए बॉडी कॉन्टैक्ट विद रेगुलर बेसिस, ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 149, जो रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इस जो रॉबर्ट विस्टर थे, उन्होंने क्या कहते हैं, वो इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में उन्होंने बताया था, इसलिए जो जो आंसर है वो 149। उन्होंने उसके लिए एक वैक्सीन, न्यू वैक्सीन बनाई थी एंटीवायरल। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है क्वेश्चन, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज़ द अपेंडिक्स अटैच टू, अपेंडिक्स जो है किससे अटैच होती है, जो अपेंडिक्स होती है हमारी अटैच होती है लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उससे अटैच होती है, इसलिए आंसर 150 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेटेड ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो ब्लड में कैल्शियम और जो फॉस्फेट है वो कौन रेगुलेट करता है। तो ये जो है पैराथायरॉयड हार्मोन करता है कैल्शियम और फॉस्फेट, लेकिन जो थायरॉक्सिन है ये बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को करता है। 152, हाउ डू मॉइस्ट इंसेक्ट रेस्पायर, हाउ डू मॉइस्ट इंसेक्ट रेस्पायर, जो मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर कैसे करते हैं। तो इनके अंदर डी आंसर सही होगा, बाय ट्रैकियल सिस्टम, जो कॉकरोच है इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, इसलिए ट्रैकियल जो सिस्टम है, लंग लाइक स्ट्रक्चर जो है पहली बार आर्थ्रोपोडा को मिला था, इसलिए आंसर जो है 152 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, कह रहे हैं इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, जो स्पर्म होते हैं फर्टिलाइज करता है ओवम कहाँ पे। तो ये जो है वो फेलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें, फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें करते हैं, इसलिए 153 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 154 क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़ द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर सोलिंग और वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग और सोलिंग होती है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट कर रहा है, इसलिए 154 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का क्या फंक्शन होता है। लीवर जो है वो यूरिया बनाने का काम करता है, इसलिए 155 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यूरिया इज़ द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ यूरियोटेलिक एनिमल्स, हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं क्योंकि यूरिया निकालते हैं। 156 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम में कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। पेटालिन जो है सलेवरी ग्लैंड से निकलती है, ट्रिप्सिन जो है ये भी हमारे ग्लैंड से निकलती है, गैस्ट्रिन और पेप्सिन। तो 156 में जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन कोई हार्मोन नहीं है, ये स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं स्टमक में, गैस्ट्रिन जो है स्टिमुलेट करती है, और ट्रिप्सिन पेप्सिन और जो पेटालिन है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 156 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर 3 स्ट्रक्चर पार्ट गिवन बिलो ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो सबसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट होते हैं, डेडुनम और इलियम। जो इलियम होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद इलियम के बाद जो होता है वो डेडुनम होता है, फिर जेजुनम होता है। 157 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। 157 का जो आंसर है वो
सॉरी बी नहीं होगा, डी होगा। पहले इलियम होगा, फिर जेजुनम, फिर ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है सबसे लास्ट में, सबसे छोटा होता है। 157 का जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फिनोमेना फाउंड वेयर इन द फीमेल किल द मेल आफ्टर कॉपुलेशन। In which of the following kind of organism is the phenomena where फाउंड वेयर फीमेल जो है किल कर देती है मेल को आफ्टर कॉपुलेशन। कॉपुलेशन करने के बाद जो फीमेल है वो मेल को किल कर देती है। 158 का जो आंसर है वो स्पाइडर। स्पाइडर जब भी स्पाइडर में जो फीमेल है कॉपुलेशन करने के बाद मेल को तुरंत मार देती है। ये तो बहुत खतरनाक एनिमल है स्पाइडर। 158 का सी हो जाएगा। इसीलिए इसको सेक्सुअल कैनिबैलिज्म कहा जाता है। सेक्सुअल कैनिबलिज्म मतलब सेक्स करने के साथ ही उसको मार देना। ये आइडेंटिफाइड ओनली इन द स्पाइडर, ये केवल स्पाइडर में ही देखने को मिलता है और किसी में नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक। 159 which for which one of the following snake is the diet mainly composed of other snake। वो दूसरे स्नेक को अपना खाना बनाता है, तो इसका आंसर जो है वो किंग कोबरा। किंग कोबरा फीड ऑन अदर स्नेक। किंग कोबरा जो है दूसरे स्नेकों को खा खा के बनता है, इसलिए शायद उसके अंदर सबसे जहरीला विष मिलता है। 59 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। तो बेसिक होता है, बेसिक जो है वो 7.3 से 7.4 मिलता है, इसलिए आंसर जो है सी हो जाएगा। 161 असर्शन है इन ह्यूमन बॉडी लीवर हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन द फैट डिपोजिशन। फैट डिपोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। रीज़न, लीवर प्रोड्यूस टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो 161 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ए तो ट्रू है लेकिन आर जो है फॉल्स। लीवर जो है वो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम से निकलता, क्योंकि लीवर जो है वो 4 पिगमेंट निकालता है, जैसे बिलीरुबिन निकालता है और बाइल सॉल्ट निकालता है, जो बाइल निकालता है, ना कि कोई फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम निकालता है। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच वन ले एग एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वन डायरेक्टली। एग तो ले करता है लेकिन यंग वंस डायरेक्टली। तो इसके लिए एकिडना जो है ये ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। तो ये जो है एकिडना जो कंगारू है, जो वेल है, और जो प्रोक्यूपिन है, ये सभी जो हैं ये क्या कहते हैं, ये सभी मैमल ही हैं, लेकिन सभी जो हैं वो जो है कहते हैं नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। तो बाकी जो हैं वो क्या कहते हैं, ये एग रिलीज़ करते हैं। जो एकिडना है मैमल दैट ले एग्स, ये एकिडना जो है वो केवल ले करता है एग्स, और बाकी लोग जो हैं डायरेक्ट वेविपेरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर ए हो जाएगा। 163, द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प इन द कंट्रोलिंग द मॉस्किटो। तो गम्बूशिया फिश एक जो है ये मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, इसलिए 163 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, गम्बूशिया फिश। 163 का जो आंसर है वो गम्बूशिया फिश जो है उसका नाम जो है लार्वी साइड कहा जाता है फिश। क्वेश्चन नंबर 164, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एन एप। एप इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से जो लंगूर है वो हमारा एप नहीं है, जो गिब्बन, गोरिल्ला और औरंगुटान ये सभी एप के मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 165, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग। पहला, ए वोमन सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस वाइल हर फादर डज नॉट सफर फ्रॉम इट, दे हैव ए सन एंड डॉटर। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्टली प्रोबेबल करेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि जो सन सफ़र करेंगे फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस वाइल जो डॉटर होंगी डज नॉट सफ़र फ्रॉम इट, वो केवल कैरियर रहेंगे। तो 165 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स। जो फ्लाइंग फॉक्स है वो क्या है। फ्लाइंग फॉक्स एक टाइप का फ्लाइंग फॉक्स जो है वो एक बैट है, नाम है फॉक्स लेकिन वो चमगादड़ है। क्वेश्चन 166 का आंसर ए हो जाएगा, बैट। क्वेश्चन नंबर 167, विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट। सबसे पहले सैलेमेंडर आया, उसके बाद पाइथन आया, उसके बाद कंगारू। तो आंसर जो है वो क्या कहते हैं
सी सही हो जाएगा 167 का सी। क्वेश्चन नंबर 168, जो पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ, जो पांडा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? पांडा जो है वो बियर की फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 168 का जो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, मैरीन एनिमल कॉल्ड डोगोंग विच इज़ ए वर्नेबल टू एक्सटिंक्शन इज, ये क्या है? एक मैमल है। 169 जो डोगोंग है ये एक टाइप की मैमल है और ये जो है वर्नेबल से एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 170, whispered resistance of the malaria parasite to drugs like chloroquine has prompted attempt to develop a malaria vaccine to combat malaria. This is why is it difficult to develop an effective malaria vaccine? 170, क्योंकि बी आंसर सही है, मैन डज नॉट डेवलप इम्यूनिटी टू मलेरिया ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 171, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, हेपेटाइटिस बी जो है ये सेवरल टाइम्स मोर इन्फेक्शियस देन HIV और एड्स। हेपेटाइटिस बी कैन कॉज लीवर कैंसर, तो इसका आंसर जो दोनों ही सही हैं सी होगा, सी होगा बोथ 1 and 2, क्योंकि विटामिन बी जो है जो ये लाइफ थ्रेटिंग लीवर इन्फेक्शन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन और DNA सीक्वेंस ऑन ए क्रोमोसोम, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस? पहला, इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री लाइफ स्टॉक। दूसरा, इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल द ह्यूमन डिजीजेज। और तीसरा, इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड। तो 172 जो है उसमें ये तीनों हम हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए आंसर जो डी होगा 172 का डी। 173, माइक्रोबियल फ्यूल सेल जो हैं ये कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। वाई? क्योंकि ये यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस। दे यूज़ ए वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट। दूसरा, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि हम ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैटलिस्ट जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंसेस। दूसरा, जो वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं। और तीसरा, ये वाटर ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। तो 173 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174, एक कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट एडवर्टाइज दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट, उसमें ट्रांस फैट नहीं है। व्हाट डज दिस कंपेन सिग्निफाइज टू द कस्टमर? पहला, फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजन ऑयल्स। दूसरा, जो फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट ऑयल। तीसरा, जो ऑयल यूज्ड किए गए हैं आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तीनों सही हैं, क्योंकि जो ट्रांस फैट होती है, ट्रांस फैट जो है नेचुरली मिल्क में पाई जाती है और बॉडी फैट ऑफ रूमिनेंट्स जैसे कैटल और शिप में ये 2 से 3% होती है टोटल फैट। नेचुरल ट्रांस फैट जो है वो कहते हैं इंक्लूड कॉन्जुगेटेड लिनोइक एसिड इसमें होती है और वैकेसिनिक एसिड होती है जो ऑरिजिनेट होती है रूमेन ऑफ दीज एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 174 का आंसर जो है डी हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 175, ए मैरिड कपल adopted a male child. A few years later, twin boys were born to them. The blood group of the couple AB positive and O negative. The blood group of these three sons is A, B or O positive. The blood group of the adopted son is, जो उन्होंने अडॉप्ट किया है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जो उन्होंने अडॉप्ट किया वो ओ होगा, ओ पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ऑफ 3 सन जो है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहे हैं कि रेगुलर इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इज रिकमेंडेड इन द डाइट सिंस दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट हेल्प ए पर्सन मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्गिविटी? कैसे ये मेंटेन करते हैं हेल्थ को और प्रमोट करते हैं लॉन्गिविटी, ज़्यादा दिनों तक जीने के लिए?
तो इसके लिए जो है सी सही है आंसर। दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल, जो ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ के लिए कौन जिम्मेदार हैं एलिमेंट्स? तो इसके लिए जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, क्योंकि अमीनो एसिड बनी थी पहली बार इवोल्यूशन के दौरान अमीनो एसिड, फिर उससे डीएनए आरएनए बना, फिर डीएनए बना, फिर लाइफ स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 178 है कंसिडर 178 है कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला बैट, बी और बर्ड। विच ऑफ द अबव इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट? तो बैट, बी और बर्ड तीनों ही पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, इसलिए डी आंसर हो जाएगा 178 का डी। क्वेश्चन नंबर 179, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन एंड ऑयल सीड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन नोन एज एफ्लाटॉक्सिन विच आर नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय द नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। अल्फा टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, अल्फा टॉक्सिन जो है वो मॉल्ट के द्वारा, जो फंगस होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए 179 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग एड नाइट्रोजन टू द सॉइल? पहला एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय द एनिमल्स, दूसरा बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, डेथ ऑफ द वेजिटेशन। तो 180 का जो आंसर है वो सी होगा। 1 और 3, 2 वाला गलत, क्योंकि जो कोल जलाएंगे उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। 180 का आंसर सी। 181, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग, जो टैटू गोदते हैं उसके वजह से जो डिजीज़ है हो सकती है। तो टैटू होता है, पहला चिकनगुनिया नहीं, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। जो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है ये टैटूइंग के द्वारा हो सकती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए 2 और 3 जो है वो सही है। 181 का बी आंसर जो है। नेक्स्ट है जो निडल उसमें यूज़ की जाती है टैटूइंग के समय, उसकी वजह से फैलता है, जो एक के हाथ में बनाया, फिर दूसरे हाथ में बनाया, तीसरे हाथ में, तो ये जो है वही निडल बार बार नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर बचना है तो वो निडल फेंक दीजिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। पहला कैल्शियम, आयरन, सोडियम। विच ऑफ द मिनरल गिवन अबव इज और आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, और कैल्शियम के साथ साथ हमें ज़रूरत होती है सोडियम की। कैल्शियम, सोडियम, आयरन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए 182 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, अलाउ करता है जीन्स को टू बी ट्रांसफर्ड। पहला अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, दूसरा फ्रॉम प्लांट टू एनिमल, तीसरा फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है तीनों हो सकते हैं, अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट में, दूसरा फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, और फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द हायर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 183 का डी। क्वेश्चन नंबर 184 है कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, सी काउ, सी हॉर्स, सी लॉयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैमल? इसमें से कौन मैमल है? तो इसमें जो सी काउ है और इसमें जो सी काउ है और जो सी लॉयन है, ये जो है वो मैमल है। सी काउ एक मैमल है और जो कहते हैं सी लॉयन, ये भी एक मैमल। सी हॉर्स जो है वो मैमल नहीं है, ठीक है। सी लॉयन एक मैमल है, सी हॉर्स जो है वो मैमल नहीं है, वो एक फिश है, ठीक है। तो 184 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, तीसरा है वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। तो 185 जो है 185 का जो ऑप्शन है वो 1 ओनली सही है, कि वायरस जो हैं उनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं होती है और कैन नॉट जनरेट देयर ओन एनर्जी, इसीलिए ये जो हैं अपनी एनर्जी भी नहीं निकाल पाते हैं। वायरस को ग्रोथ करने के लिए मीडियम की
ज़रूरत होती है लिविंग सेल, इसलिए वो कैन नॉट बी कल्चर इन एनी सिंथेटिक मीडियम, इसलिए वो किसी भी सिंथेटिक मीडियम में कल्चर भी नहीं कर पाते हैं। वायरस जो होते हैं ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, नॉट ओनली बाय बायोलॉजिकल वेक्टर बल्कि वो मैकेनिकल वेक्टर के द्वारा भी फैल, जैसे मैकेनिकल वेक्टर जैसे आर्थ्रोपॉड वेक्टर हो सकता है, या फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, या फिर कोई पैरासाइट भी हो सकता है। इसलिए आंसर जो है 185 का ए ओनली सही है। 186 अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री। तो यहाँ पे जो स्पाइडर है, जो स्कॉर्पियन है, और जो माइट और क्रैब है, इसमें माइट और क्रैब जो है, इसमें इस क्रैब जो केकड़ा है वो इस क्लास में नहीं आता है। जो स्पाइडर हैं, स्कॉर्पियन और माइट, ये एक ही ग्रुप में आते हैं। ये जो माइट, स्पाइडर, स्कॉर्पियन बिलोंग टू द कैटेगरी आर्क्नेड, और जो क्रैब है वो क्रस्टेशियंस में आता है। तो 86 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, इन एडिशन टू द फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। तो क्या कहते हैं, आइरिस स्कैनिंग जो होता है, रेटिनल स्कैनिंग और वॉइस रिकॉग्निशन, तो इसमें जो है तीनों यूज़ किए जा सकते हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 187 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेज। डिप्थीरिया जो है, चिकन पॉक्स जो है, और स्मॉल पॉक्स, विच ऑफ द अबव डिजीज आर इरेडिकेटेड इन इंडिया। इंडिया में से कौन सी इरेडिकेट हो चुकी है। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो, और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, वो चिकन पॉक्स और जो चिकन पॉक्स तो अभी कभी कभी देखने को मिल जाती है, लेकिन स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गई। 188 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला विटामिन और होने वाली डिजीज़, पहला विटामिन सी, विटामिन से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस, गलत है, विटामिन ई से नहीं, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसलिए 1 और 2 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 189 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 में कह रहा है कि H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which of the following disease। किसके वजह से ये देखने को मिला, तो स्वाइन फ्लू की वजह से। आंसर है 190 का डी। 191 with reference to the bio toilet used by the Indian Railways, consider the following statement। पहला, जो डिकम्पोजिशन होता है ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट इज इनिशिएटेड बाय द फंगल इनोकुलम। दूसरा है अमोनिया और जो वाटर वेपर आर ओनली एंड प्रोडक्ट इन द डिकम्पोजिशन विच आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये नाइदर 1 और नाइदर 2 दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जो बायो टॉयलेट होती हैं ये, इसमें क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा ये क्या कहते हैं डिकम्पोज किया था, जिसमें ये कन्वर्ट करते हैं CO2 और मीथेन और नॉन कोरोसिव जो न्यूट्रल वेस्ट होता है। ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। न्यू एज ग्रीन टॉयलेट हैं जो डिज़ाइन की गई हैं रेलवे के द्वारा अलॉन्ग विद जो DRDO है। क्वेश्चन नंबर 191 का डी आंसर नाइदर 1 नाइदर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 192, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। वायरस कैन इन्फेक्ट, वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट, तीनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आंसर होगा डी 1 2 3। तो ये तीनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लांट और इन सभी को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 1 स्पेस से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू इंडियन सैटेलाइट एंड देयर लॉन्चर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, ऑल द इनसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट वर लॉन्च अब्रॉड। जितना भी इनसैट सीरीज़ है ये बाहर से हमने लॉन्च कराया है। दूसरा, PSLV वर यूज टू लॉन्च IRS सीरीज ऑफ सैटेलाइट। तीसरा, इंडिया यूज द इंडिजिनियस बिल्ड क्रायोजेनिक इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर पावरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ GSLV। फोर्थ, GSAT launch in the year 2001 has payload to demonstrate digital broadcast and internet services, which of the statement are correct। तो इन सब में जो करेक्ट हैं, चारों करेक्ट हैं, चारों ही सही हैं, क्योंकि जो ऑल इनसैट सीरीज जो होती हैं ये सैटेलाइट ये लॉन्च की गई हैं अब्रॉड से, और PSLV जो है ये IRS सीरीज़ का सैटेलाइट है, और GSLV में हम क्या कहते हैं, इंडिजिनस बिल्ड क्रायोजेनिक इंजन यूज़ कर रहे हैं, और GSAT जो है ये लॉन्च की गई थी 2001 में।
जो डिजिटल ब्रॉडकास्ट करेगी और इंटरनेट सर्विसेज के लिए। तो फर्स्ट का ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है असर्शन आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। हमेशा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में करी जाती है, क्योंकि अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है। दूसरा, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो सैटेलाइट अटेन द एस्केप वेलोसिटी। ये जो दूसरा रीज़न दिया गया है ये ट्रू नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो अर्थ रोटेट जो करता है वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, इससे क्या होगा, सैटेलाइट अटेन करता है एस्केप वेलोसिटी। तो ये गलत है, एस्केप वेलोसिटी। अब जो सरफेस वेलोसिटी होती है रोटेशन सरफेस वेलोसिटी जो होती है ऑफ रोटेशन वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन अर्थ। जो सरफेस वेलोसिटी होती है पृथ्वी पे पॉइंट टू पॉइंट पे अलग होती है। लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर से लेके 460 मीटर इन सेकेंड नियर द इक्वेटर। 1600 किलोमीटर पर आवर जो होती है स्पीड ये, और इक्वेटर के पास, और जो वेलोसिटी धीमे धीमे क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, और प्रैक्टिकली जीरो भी हो सकती है। सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती है नियर द इक्वेटर से टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन में, जिससे गेट ए इनिशियल बूस्ट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस, जिससे इनिशियल बूस्ट मिल सके। वैसे ही जैसे एथलीट सर्कल करता है राउंड एंड राउंड बिफोर थ्रोइंग ए सर्कस और शूट पुट। ये जो इनिशियल बूस्ट है हेल्प करता है कटिंग डाउन जो कॉस्ट होती है रॉकेट की यूज़ टू लॉन्च द सैटेलाइट। जो मेजर रीज़न रहा है लॉन्चिंग सैटेलाइट का इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, यही ये बूस्ट करने के लिए। इससे क्या होता है, जो बेनिफिट है कि जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और जो सर्कल करती है अर्थ को पैरेलल टू द इक्वेटर। जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होती है वो बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल होती है, इसलिए टू का आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट फुल फ्लेज मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट मेटसैट 2002 में फॉर फर्स्ट टाइम द स्पेस व्हीकल PSLV C4 carried a payload of more than 1000 kg into a geosynchronous orbit। तो इसके दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो मेटसैट है ये फर्स्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो डिज़ाइन की गई है, और ये जो एटमॉस्फेरिक क्लाउड को कवर करेगी, वाटर वेपर और जो टेम्परेचर डेटा होगा। PSLV जो C4 है ये कैरी करेगा पेलोड 1060 kg का इन जियो साइनक्रोनस ऑर्बिट। जियो साइनक्रोनस जो ऑर्बिट होती है ये क्या कहते हैं, टिल्ट होती है, इक्वेटर से थोड़ा टिल्टेड होती है, इसलिए 3 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नासा का डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन जो है एम्प्लॉयड टू टेक डिटेल जो पिक्चर है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच कॉमेट न्यूक्लियस, किस कॉमेट न्यूक्लियस के लिए करी जा रही है। तो ये जो है टैम्प 1 के लिए करी जाती है। जो डीप इम्पैक्ट है नासा का स्पेस प्रोब लॉन्च किया गया है क्रेप कैर्नवल एयर स्पेस स्टेशन जो कि फ्लोरिडा में है USA में ऑन जनवरी 12, 2005 को ये जो डिज़ाइन किया गया था टू स्टडी द इंटीरियर कंपोजिशन ऑफ द कॉमेट टैम्प 1। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। पहला जो कॉस्मिक बैकग्राउंड था एक्सप्लोरर का क्रोब सैटेलाइट प्रोग्राम जो था। दूसरा जो फाल्कन अंडर सी केबल सिस्टम। तीसरा डिस्कवरी स्पेस शटल, और डी जो था एटलांटिस स्पेस स्टेशन। तो 5th का जो आंसर है वो डी सही है। एटलांटिस जो है स्पेस शटल था, जो ऑर्बिटर था, स्पेस शटल ऑर्बिटर था ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा का ये एटलांटिस था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है डी एटलांटिस स्पेस स्टेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 सेलिन 1 द लूनर ऑर्बिटर, जो लूनर है मून के लिए लूनर यूज होता है, तो सेलिन 1 लूनर ऑर्बिटर मिशन बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किससे बिलोंग करता है,
तो ये जापान से बिलोंग करता है। जो सैलिन 1 है ये मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री ने इसको बनाया था। जापान की जक्सा जो है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने, और इसे लॉन्च किया था लूनर ऑर्बिट्स एक्सप्लोरर के तौर पे, जिसे कागुया या फिर सैलिन कहा जा रहा था 2007 में। और ये जो है टेंगेशिमा स्पेस सेंटर से करा गया था। और ये मिशन जो था अंडरस्टैंड करना जो मून की कैसे ओरिजिन हुई है और जो वहाँ पे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, जो ऑब्ज़र्व करना जो मून पे वेरियस जो वे हैं टू ऑर्डर टू यूटिलाइज इट्स फ्यूचर, कैसे फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड ए रॉकेट टेस्ट यूजिंग क्रायोजेनिक इंजन इन द ईयर 2007। क्रायोजेनिक इंजन जो है उसने 2007 में टेस्ट किया था रॉकेट टेस्ट। वेयर इज़ द टेस्ट स्टैंड यूज्ड फॉर द पर्पस लोकेटेड, कहाँ पे टेस्ट हुआ था? तो ये महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में महेंद्रगिरी पीक है, वहीं पे हुआ था। तो इसलिए आंसर जो है सी हो जाएगा। बालसौर वहीं पे है उड़ीसा में, और त्रिवेंद्रमपुरम जो है वो केरल में है, और कारवार ये भी आंध्र प्रदेश में है। इसलिए महेंद्रगिरी में हुआ था, तो 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेस क्राफ्ट, इसमें से कौन सी स्पेस क्राफ्ट है? पहला एपोफिस, कैसिसिनी, स्पाइट्जर और टेक्सार। जो इसमें कैसिसिनी है ये अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट है जो सेंड करी गई थी टू द प्लैनेट सैटर्न के लिए भेजी गई थी। 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूएस स्पेस एजेंसी थेमिस मिशन विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो थेमिस मिशन का क्या पर्पस था? तो इसका जो पर्पस था वो टू स्टडी द कलरफुल डिस्टेंस ऑफ हाई लैटिट्यूड स्काई। ये जो थेमिस मिशन था ये कंप्राइज 5 आइडेंटिकल प्रोब्स थे जिसका एम था गेन न्यू साइट इनटू द कलरफुल जो डिस्प्ले है इन हाई लैटिट्यूड स्काई पे। जो साइंटिस्ट थे वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि कैसे जो सडन ब्राइटनिंग देखने को मिलती है लाइट, यूएस स्पेस एजेंसी इस चीज़ को जानना चाहती थी, इसलिए उसने केप कैरवल से फ्लोरिडिया से करा था। इसलिए 9 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द कंटेस्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ भुवन रिसेंटली न्यूज़। भुवन क्या है? भुवन एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो अलाउ करती है यूज़र को कि एक्सप्लोर कर सकता है 2D या 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस का 2D या 3D व्यू ले सकता है, इसे भुवन कहा जा रहा है। और जो इसरो ने लॉन्च किया था इसके लिए बीटा वर्जन जो था वेब सीरीज़ GIS टूल भुवन जो है ये लॉन्च किया गया था अगस्त 12 2009 को। और भुवन जो डिटेल इमेजनरी पिक्चर दे रही थी इंडियन लोकेशन की, और कंपेयर करें टू वर्चुअल ग्लोब सॉफ्टवेयर से विद स्पेशल जो रिजोल्यूशन था रेंजिंग फ्रॉम अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक रेजोल्यूशन दे रही थी। तो 10th का आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा कि ये एक जियो पोर्टल है ऑफ द इसरो विद 3D इमेजिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला सैटेलाइट ओशन सेट 2 जो है लॉन्च किया गया है बाय इंडियन हेल्प्स इन। पहला एस्टिमेट करना जो वाटर वेपर कंटेंट है इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा प्रोटेक्टिंग द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तीसरा मॉनिटरिंग करना जो पॉल्यूशन ऑफ द कोस्टल एरियाज़। तो इसके लिए तीनों सही हैं कि ओशन सेट 2 जो है ये कंटिन्यू करेगा विद द सर्विस ऑफ ओशन 1। और ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था ओशन 2 का ये टू स्टडी करना जो सरफेस विंड है और जो ओशन सरफेस स्टेटा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लोरोफिल कंसनट्रेशन, मॉनिटरिंग करना जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स हैं, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक जो एरोसॉल और जो सस्पेंडेड सेडमेंट हैं इन द वर्थ। तो 11 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विद रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शंस कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है कि फोटोवोल्टिक एक टेक्नोलॉजी है दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, वाइल जो सोलर थर्मल है ये टेक्नोलॉजी जो यूटिलाइज करती है सनरेज को टू जनरेट हीट विच इज़ फर्दर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। दूसरा है फोटोवोल्टिक्स जनरेट करता है AC करंट और जो सोलर थर्मल जनरेट करता है DC करंट। तीसरा है इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चर्ड
बेस फॉर द सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टिक। इसमें जो पहला वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ गिवन बिलो इज़ करेक्ट। तो इसमें जो पहला है वो स्टेटमेंट सही है कि जो फोटोवोल्टिक ये टेक्नोलॉजी जो है जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन करता है लाइट को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो सोलर थर्मल है ये टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करता है सन की रेस को, जिससे जनरेट होती है हीट, और ये हीट जो है फर्दर यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर्पज़ के लिए। दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। फोटोवोल्टिक जो है वो एसी नहीं करता है, ना ही सोलर जो है डीसी करता है। तो जो फोटोवोल्टिक और जो सोलर थर्मल हैं जनरेट करते हैं डीसी, दोनों ही डीसी करते हैं, और इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस रहा है बोथ के लिए। तो विच ऑफ द अवे स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो आंसर जो हो जाएगा 12 का ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्ट मैच्ड। पहला कैसनी हाइजेंस जो है वो कैसनी हाइजेंस जो है करेक्ट कोड लगाना है, मैचिंग नहीं करनी है। करेक्ट है कि नहीं बताना है। कैसनी हाइजेंस जो है वो ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू द अर्थ, गलत है। ये सैटर्न के लिए की जा रही थी। ये जो था कैसनी हाइजेंस ये कहते हैं अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट थी जो नासा ने भेजी थी, और ये प्लैनेट सैटर्न के लिए था। दूसरा था मैसेंजर जो है मैपिंग कर रहा था एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मरकरी, सही है। तीसरा है वेजर 1 और वेजर 2 एक्सप्लोर कर रहा था आउटर सोलर सिस्टम का, इसलिए 2 और 3 सही हो जाएगा। 13 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। जो कैसनी हाइजेंस है ये सैटर्न के लिए, और जो मैसेंजर है ये एक रोबोटिक नासा का स्पेस क्राफ्ट था जो ऑर्बिट कर रहा था प्लैनेट मरकरी के लिए। और वेजर 1 जो था ये 1977 में भेजा गया था सितंबर में, और वेजर 2 जो है ये अगस्त 1977 में भेजा गया था। 1 महीने का गैप था सितंबर और अगस्त। ये लॉन्च किए गए थे टू स्टडी करना जो आउटर सोलर सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफेंस में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन नवंबर 2006 डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द इंटरसेप्शन टेस्ट यूजिंग पृथ्वी 2 मिसाइल। दूसरा पृथ्वी 2 इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड कैन बी डिप्लॉयड टू गार्ड द मेट्रोज अगेंस्ट एयर अटैक। तो 14 का जो आंसर है वो ये है कि सी सही है। दोनों ही सही हैं कि जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पैड कहते हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल जो है ये टेस्ट की गई थी 2006 में, और ये जो है उसके बाद ऐड की गई थी 2007 में। और ये जो है पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, ये डेवलप्ड की गई है। ये क्या कहते हैं डीआरडीओ का ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका। तो आंसर जो है 14 का जो है वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं व्हाट इज़ द गैलियो प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली। तो गैलियो क्या है, ये एक मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट है बीइंग डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा तैयार किया गया है। अब गैलियो जो है ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, GNSS कहा जा रहा है, और ये जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया है, और इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी डील कर रही है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जो बराक एंटी मिसाइल सिस्टम है कहाँ से खरीद रही है, तो ये कहते हैं इजराइल से खरीद रही है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये डिज़ाइन की जो यूज़ की जाती है शिप बॉर्न पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम, और जो अगेंस्ट जो एयरक्राफ्ट या एंटी सबमरीन मिसाइल, या फिर ये जॉइंटली इंडिया और इजराइल के बीच में की है। तो 16 का आंसर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज़ ध्रुव क्या है। ध्रुव क्या है, तो ध्रुव पहला एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप, दूसरा मिसाइल कैरिंग सबमरीन, तीसरा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और डी इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। तो ये जो है ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इसे हॉल ने बनाया है ध्रुव
जो है हॉल के द्वारा बनाया गया है। जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये 5.5 टी क्लास का है, मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है फॉर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, कोस्ट गार्ड और जो सिविल ऑपरेशन किए जाते हैं फॉर बोथ यूटिलिटी और जो अटैक रोल बाय डे और नाइट के लिए। तो 17 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाइट एयर हेलीकॉप्टर जिसका नाम ध्रुव है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, शौर्य मिसाइल फ्लाई विद द स्पीड ऑफ मोर देन 8 मार्च जो है स्पीड होती है एयरक्राफ्ट की। द सेकेंड, द रेंज ऑफ शौर्य मिसाइल इज़ मोर देन 1600 किलोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ गिवन अबव इज़ आर करेक्ट। तो इसमें जो है दोनों ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो मिसाइल ये फ्लू करती है ये 8 मार्च से नहीं बल्कि 7.5 मार्च से करती है, और ये जो है 7.5 टाइम्स जो है स्पीड है साउंड की, और ये इसकी जो रेंज है वो 1600 नहीं बल्कि 700 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर है, और इन 500 सेकेंड में, इसलिए दोनों ही गलत हो जाएंगे। 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, INS सिंधु घोष इज़ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। दूसरा, INS विराट जो है एक सबमरीन है। तो दोनों गलत हैं, क्योंकि INS सिंधु घोष जो है ये S55 जो लीड शिप है ऑफ क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी। INS विराट जो है ये चेंटूर क्लास एयरक्राफ्ट है, कैरियर है इन द सर्विस विद द इंडियन नेवी। तो 19 का जो है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल करेक्ट। पहला, ये जो है इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। दूसरा, इट इज़ फ्यूल्ड बाय द लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। तीसरा, इट कैन डिलीवर वन टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। तो 20 का आंसर जो है वो 1 केवल सही है, 2 और 3 गलत हैं, क्योंकि अग्नि 4 जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये फ्यूल बाय सॉलिड प्रोपेलेंट, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट डाला जाता है, और ये कैन डिलीवर 1 टन ऑफ न्यूक्लियर जो वॉरहेड है अबाउट 4000 किलोमीटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंड ARC समटाइम्स इन न्यूज़, ये क्या है। तो इंड ARC जो है वो एक इंडिया का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन। तो इंड ARC जो है ये स्टैंड, इसका इंड ARC का मतलब है इंडिया का अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी जो स्टडी करेगी आर्कटिक रीजन, रशिया के ऊपर वाला रीजन। कंट्री का फर्स्ट अंडर वाटर माउंट ऑब्जर्वेटरी इन द कॉन्ग्स जॉर्डन, जो फिजॉर्ड है हाफ वे बिटवीन जो नॉर्वे और नॉर्थ पोल है उसी के बीच में, और ये रिप्रेजेंट करता है मेजर माइलस्टोन इन इंडिया साइंटिफिक जो प्रयास है इन द आर्कटिक रीजन। और ये डेवलप किया गया है जो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, और जो नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक और ओशन रिसर्च है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये जो इंड ARC है ये डेवलप किया गया है RV लेंस जो रिसर्च वेसल है बिलोंगिंग टू द नॉर्वियन पोलर इंस्टीट्यूट। तो 21 का आंसर डी सही हो जाएगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया डिड इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन 2005। तो कौन सा पहला, क्योंकि यहाँ पे ये आंसर सही है, क्योंकि रीप्रोसेसिंग द यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड कार्बाइड फ्यूल जो है ऑफ द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूज़ किया गया था। ये जो इंदिरा गांधी सेंटर है ये इस्टेब्लिश किया गया था कंप्रेसिव रिसर्च और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इंटायर जो रेंज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के लिए, जो स्पैनिंग रिएक्टर है इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी और जो मटेरियल्स हैं केमिस्ट्री ऑफ द फ्यूल और जो मटेरियल है फ्यूल प्रोसेसिंग और जो रिएक्टर सेफ्टी स्टडी के लिए बनाया गया था। तो 22 का जो आंसर है वो ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज़ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट इज़ टू बी बिल्ट। तो 40 जगह दी गई हैं, नॉर्दर्न स्पेन, सदर्न फ्रांस, ईस्टर्न जर्मनी और सदर्न इटली। तो जो ITER जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है ये सदर्न फ्रांस में बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 24, इन द ईयर 2008 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड
conducted a complex scientific experiment in which subatomic जो particles were accelerated to nearly the speed of light. इसके लिए पहला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम कर रही है, दूसरा बी जो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रही है, उसके बाद जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी काम कर रही है, और की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए जो है वो बी सही है 24 का, जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, to meet its rapidly growing energy demand, some opinion that India should pursue research and to development on thorium on the future fuel of nuclear energy। future fuel जो है न्यूक्लियर एनर्जी में वो थोरियम हो सकता है। इन दिस कंटेस्ट व्हाट एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम, थोरियम का क्या फ़ायदा है यूरेनियम की बजाय। पहला, जो थोरियम है ये फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, जो थोरियम है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है यूरेनियम के बजाय। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ द माइन मटेरियल, जो थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम, थोरियम जो है ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर पाएगा नेचुरल यूरेनियम के। तीसरा, जो थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर करें अगर यूरेनियम से, तो थोरियम जो है वो कम हार्मफुल वेस्ट तैयार करता है अगर कंपेयर करें यूरेनियम से। तो इसमें जो आंसर है वो तीनों सही हैं, 1 2 3 जो तीनों ही सही हैं, इसलिए हमारे लिए थोरियम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थोरियम जो फ्यूल जनरेट नो न्यू बॉम्ब अनयूजेबल मटेरियल, कोई भी लगभग वेस्ट मटेरियल नहीं बनता है, और जो वेस्ट कंसिस्ट ऑफ आइसोटोप जो है इसका यूरेनियम 233 और यूरेनियम 233 जो वर्चुअली इम्पॉसिबल है वेपनाइज करना। थोरियम फ्यूल जो है वो जनरेट करता है मोर एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास देन यूरेनियम फ्यूल बाय द फैक्टर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 गुना ज़्यादा फ्यूल एनर्जी देता है। और थोरियम जो है 4 टाइम्स ज़्यादा अबेंडेंट है नेचर देन यूरेनियम, तो थोरियम जो है 4 गुना ज़्यादा पाया भी जाता है, 4 गुना ज़्यादा पाया भी जाता है, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द अर्थ क्रास्ट। ऑल स्टेटमेंट इन दिस, ये जितने हैं सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following professional are more likely to run the risk of the permanent जो change है in their cells DNA। पहला, रिसर्चर यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप, दूसरा एक्सरे टेक्नीशियन, कोल माइनर्स और डायर एंड द पेंटर। तो 26 का जो आंसर है वो ये 1 2 4 सही हो जाएगा। कोल माइनर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सरे टेक्निक है जिसमें कार्बन 14 और जो डायर टेक्निक है वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, परमानेंट जो चेंज है डीएनए में लाने के लिए। बट कोल माइनर जो है C14 अमाउंट इज़ वेरी लेस, सो देर इज़ नो रिस्क ऑफ चेंजिंग डीएनए, इसलिए कोल माइनर जो है इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू इस्टेब्लिश द पैटर्निटी ऑफ द बर्थ। पैटर्निटी ऑफ द बर्थ के लिए कौन सी टेक्निक बेहतर रहेगी? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एलेक्स जेफरी के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो लगभग 99.99% सेम होता है, इसलिए हमें केवल 0.001% टेस्ट करना पड़ता है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, उसी को बस सीक्वेंस टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है डिफरेंस की पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड पता चल जाती है। 27 का आंसर जो है डी। क्वेश्चन नंबर जो डीएनए फिंगर टेक्नोलॉजी है ये प्रोसेस है जो इंस्टेब्लिशन जो बायोलॉजिकल पैटर्नल रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल और जो उसके बच्चे में, जो ये चेक करता है, एनालिसिस करता है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो सॉल्व कर देता है जो मर्डर रेप जितने भी केसेस होते हैं। तो 27 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो ट्रांसजेनिक कॉटन है हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंसर्टिंग बीटी जीन। रीजन जो है बीटी जीन इज ड्राइव्ड बीटी जीन जो है ड्राइव किया गया है फ्रॉम बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का है बी सही है, क्योंकि दोनों ही सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि बीटी कॉटन जो है ट्रांसजेनिक है क्रॉप ऑफ बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजेनेसिस का, और जो जीन है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड की गई है प्लांट के में जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीम हैज़
नीम ट्री हैज़ एक्वायर्ड इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस एज ए सोर्स। जो नीम ट्री है एक्वायर्ड इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस एज अ सोर्स। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें सी आंसर सही है कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। पहला बायो पेस्टिसाइड और एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड, ये उतना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है। बी भी इतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा और सेंट्रल ड्रग की तरह यूज़ होता है और एंटी कैंसर भी नहीं, इसलिए 29 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, डॉली वॉज द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल मैमल। सही है कि डॉली जो थी सबसे पहले बनाई गई थी और डॉली जो है सबसे पहले बनाई गई थी। दूसरा है कि डॉली वॉज प्रोड्यूस बाय द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से डॉली क्या कहते हैं बनाई गई थी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डेली, लेकिन डॉली जो थी फर्स्ट क्लोन्ड मैमल नहीं थी, वो इससे पहले क्लोन्ड मैमल और कहते हैं मिस्टर ब्राउन बनाए गए थे। तो रॉबर्ट ब्राउन बनाए गए थे। तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि फर्स्ट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। क्लोनिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आर्टिफिशियली परफॉर्म लेबोरेटरी में। डॉली वॉज क्लोन्ड एनिमल था बट नॉट द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल नहीं था। माइस वॉज क्लोन्ड फर्स्ट टाइम, सॉरी, जो रॉबर्ट ब्राउन था वो कहते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था, लेकिन जो माइस था वो पहली बार बनाए गए थे। तो 30 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, assertion है DNA fingerprinting has become a powerful tool to establish paternity and identity of the criminals in the rape and assault cases। जितने रेप और असल्ट केसेस हैं, सही है ये तो। रीज़न जो है ट्रेस करता है जो एविडेंस सच एज जो हेयर है, स्लाइवा है एंड ड्राइड सीमेंट एंड एडिक्वेट फॉर द डीएनए एनालिसिस। तो दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर 31 का ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम। जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट है उसमें जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग करी गई है बाय इंसर्टिंग द जीन फ्रॉम, कहाँ से लाया गया है? तो वो जो है एक बैक्टीरिया से लिया गया जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 33, हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है एक न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। तो हाइड्रोमा जो टेक्नोलॉजी है ये क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी कॉमर्शियली प्रोडक्शन कर सकती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ हैं ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो प्रोड्यूस की जाती हैं बाय द क्लोन ऑफ सिंगल इम्यून सेल। ये जो कहते हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो प्रोड्यूस की जाती हैं क्लोन ऑफ वन सिंगल सेल इम्यून, एक सिंगल सेल इम्यून सेल से बनाई जाती हैं। तो 33 का जो आंसर है वो ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अमेरिकन जो मल्टीनेशनल कंपनी है मॉन्सैफो हैज़ प्रोड्यूस एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी that is undergoing field trial in India. A toxic gene from which one of the following bacteria has been transferred to this transgenic cotton। तो ये जो है बी आंसर बैसिलस थुरिनजेनेसिस से ये एक इंसेक्टिसाइड विद जो यूजुअल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो यूज़फुल है फॉर द पेस्ट कंट्रोल इन द सर्टेन सिचुएशन। जो बीटी है नेचुरली अकरिंग बैक्टीरियम जो कॉमन सॉइल में देखने को मिलता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसके सेवरल स्ट्रेन कैन भी इन्फेक्ट करते हैं इन्फेक्ट एंड किल द इंसेक्ट। तो 34 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। 36 है, 35 का है विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है इन द स्टेम सेल रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल आर द एम्ब्रायो एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। दूसरा, जो स्टेम सेल कैन बी ड्राइव्ड विदाउट कैसिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तीसरा, जो स्टेम सेल कैन रीजनरेट देमसेल्फ इन विट्रो वर्चुअली फॉर एवर। और चौथा जो है इंडियन रिसर्च सेंटर ऑल्सो क्रिएटेड ए फ्यू सेल लाइन्स विच कैन बी डेवलप्ड इनटू मैनी टाइप्स ऑफ द टिश्यू। तो इसमें पहला और दूसरा जो है वो गलत है, तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत है। जो ओनली सोर्स ह्यूमन स्टेम सेल आर द एम्ब्रायो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ये गलत है, ओनली सोर्स ये नहीं है। और जो दूसरा है वो भी गलत है,
वो भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो स्टेम सेल हैं ये ड्राइव विदाउट क्रेजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो आंसर जो है वो 3 और 4 हो जाएगा। आंसर 35 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क परफॉर्मेंस ऑफ डॉक्टर वी मोहन रेड्डी, एन इंडियन बॉर्न डॉक्टर वर्किंग इन यूएसए ड्यूरिंग फरवरी 2005। पहला जो है इसका कि जो रिसर्च ऑन ह्यूमन जो उन्होंने रिसर्च की है ऑन ह्यूमन सेल विच इज़ लाइकली टू रिवोल्यूशनाइज ट्रीटमेंट ऑफ डेडली जो डिजीज़ लाइक कैंसर। दूसरा बी सक्सेसफुल ओपन हार्ट प्रोसीजर कॉल्ड आर्टेरियल स्विच परफॉर्मेंस ऑन एन इन्फेंट। तीसरा रिसर्च ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग विच कैन हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ डेडली डिजीज लाइक एड्स। और डी जो है सक्सेसफुल ब्रेन जो सर्जरी टू रिव्यू द फंक्शन ऑफ द नियरली डेड ब्रेन ऑफ द प्री मेच्योर बॉर्न इन्फेंट। तो बी सही हो जाएगा। सक्सेसफुल उन्होंने ओपन हार्ट प्रोसीजर कॉल्ड आर्टेरियल स्विच परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्फेंट। तो डॉक्टर वी मोहन रेड्डी जो थे फरवरी 2005 में उन्होंने सक्सेसफुल ओपन हार्ट सर्जरी करी थी प्री मेच्योर बेबी की, जो 700 ग्राम का था खाली। 36 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। 37 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एलिसा जो टेस्ट है ये एम्प्लॉयड एज अ फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक जो टेस्ट है फॉर इंडिविजुअल टू डिटेक्ट कैंसर के लिए ये टेस्ट नहीं होता। पहला तो गलत हो गया। दूसरा ऑलमोस्ट 50% जो ह्यूमन बींग हैव RH पॉजिटिव ब्लड वाइल द रिमेनिंग हैव RH नेगेटिव, ये भी गलत है, क्योंकि लगभग 80% जो है 80% जो पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव है और 20% जो है वो RH नेगेटिव है। तो लगभग हम अगर बात करें तो RH पॉजिटिव जो ब्लड पाया जाता है मोर देन 80% ऑफ द पीपल। RH नेगेटिव लगभग 20 से कम ही पाया जाता है। तो 37 का जो आंसर है दोनों गलत हैं, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इज इम्प्लीमेंटिंग द बायोडीजल मिशन एज अ नोडल मिनिस्ट्री। तो इसके लिए जो काम कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी काम कर रही है। तो 38 का आंसर जो है 38 का जो आंसर है वो सी नहीं काम कर रही, न्यू एंड रिन्यूएबल रूरल डेवलपमेंट कर रही है। तो आंसर जो है 38 का डी हो जाए, क्योंकि कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल जो है वो सेट करी गई प्लानिंग कमीशन के साथ जुलाई 2002 के बाद। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री थी उस समय, क्योंकि जो बायोडीजल है इस जेट्रोपा से बनाया था, इसलिए रूरल डेवलपमेंट के लिए जेट्रोपा की बुआई कराई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है वी मैक्स इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वी मैक्स किससे रिलेटेड है? तो वी मैक्स जो है ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। वी मैक्स एक हॉटेस्ट ब्रॉडबैंड वायरलेस टेक्नोलॉजी है। और वी मैक्स जो सिस्टम है ये एक्सपेक्टेड टू डिलीवर जो ब्रॉडबैंड एक्सेस सर्विसेज है टू रेसिडेंटल एंड जो इंटरप्राइज कस्टम इन एन इकोनॉमिकल वेज। तो 39 का जो आंसर है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल एज ए वाइबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये जो है वो शुगर केन से निकाला जाता है। जो शुगर केन इथेनॉल है ये अल्कोहल बेस्ड फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस एंड जो मोलासेस हैं, बिकॉज ये जो है क्लीन अफोर्डेबल और जो लो कार्बन बायोफ्यूल है। शुगर केन इथेनॉल हैज़ इमर्ज एज ए लीडिंग रिन्यूएबल फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 41 जो है कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ CO2 एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्केट ड्राइवन डिवाइस अंडर द UNFCCC दैट अलाउ द डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है टू फंड इंसेंटिव्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़ टू अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो 41 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म है डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द प्रोटोकॉल अलाउ ए कंट्री विद एमिशन रिडक्शन और जो एमिशन लिमिटेशन है क्योटो प्रोटोकॉल में जो कहा गया था, इसलिए 41 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। सी। क्वेश्चन नंबर 42 है विद रेफरेंस टू द ट्रीटमेंट ऑफ
cancerous tumors. A tool called as cyber knife has been making in news in this context. Which one of the following statement is not correct? पहला, ये जो है एक रोबोटिक इमेज है गाइडेड सिस्टम, ये रोबोटिक इमेज गाइडेड सिस्टम है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है ये डिलीवर करता है एक्सट्रीमली प्रिसाइज डोज ऑफ रेडिएशन, ये गलत है, क्योंकि कितना भी प्रिसाइज करिए कहीं ना कहीं जो नॉन कैंसरस सेल हैं वो किल हो ही जाएंगे, इसलिए बी आंसर जो है गलत हो जाएगा। सी जो है इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग सब मिलीमीटर एक्यूरेसी, और डी जो है इट कैन मैप द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। तो आंसर जो है 42 का बी हो जाएगा। साइबर नाइफ जो है ये VSI रोबोटिक रेडियो सर्जरी सिस्टम है, जो नॉन इन्वेसिव ऑल्टरनेटिव टू सर्जरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ जो कैंसर और जो नॉन कैंसर सेल्स होते हैं एनी वेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग, चाहे वो पोस्ट्रेट लंग हो, ब्रेन, स्पाइन, लीवर, पैंक्रियाज या फिर किडनी। ये जो ट्रीटमेंट डिलीवरिंग बीम है जिसमें हाई डोज दी जाती है रेडिएशन की टू द ट्यूमर, जिसमें एक्सट्रीमली एक्यूरेसी रखी जाती है, ऑफर न्यू होप टू द पेशेंट वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 43 है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो गोल्डन राइस है हैज़ बीन इंजीनियर्ड टू मीट ह्यूमन न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट क्वालिफाई गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो है ये बी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो ग्रेन है कंटेन प्रो विटामिन ए, इनके अंदर प्रो विटामिन ए होती है, विच अपॉन इंडिजेशन खाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है विटामिन ए में इन द ह्यूमन बॉडी, इसलिए 43 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, रिसेंटली जो ऑयल जैपर जो है ये न्यूज़ में था, वो ऑयल जैपर क्या है? ये पहला आंसर सही है, ए, इट इज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रीमेडिएशन ऑफ द ऑयल स्लज, और जो ऑयल स्पिल हो रहा है इसे बायो की हेल्प से यूज़ करते हैं। जो बायो जैपर ये फीड करता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में प्रेजेंट इन द क्रूड ऑयल एंड ऑयली जो स्लज होता है और कन्वर्ट कर देता है इनटू हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और जो साइंटिफिक टर्म इसके लिए यूज़ किया था वो है बायो रिमीडिएशन मतलब छुटकारा दिलाना, बायो की हेल्प से रिमीडिएशन मिल जाती है। तो 44 का आंसर जो है ए। क्वेश्चन है 45, जेनेटिकली इंजीनियर फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज BT ब्रिंजल हैज़ बीन डेवलप्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज, पहला टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, दूसरा इम्प्रूव करना जो टेस्ट है और न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़, तीसरा टू मेक इट ड्राफ्ट रेजिस्टेंट, और डी जो है इट मेक इट सेल्फ लाइफ लॉन्गर। तो ये जो है ये पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए बनाया गया था। BT ब्रिंजल जो एक ट्रांसजेनिक ब्रिंजल क्रिएट किया गया था इंसर्ट करके जीन CRY1AC फ्रॉम द सॉइल ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस थ्रेंजेनेसिस इनटू ब्रिंजल, और ये जो है प्लांट रेजिस्टेंस था अगेंस्ट जो लेपिडोप्टेरन्स इंसेक्ट थे, लाइक जैसे ब्रिंजल फ्रूट और शूट जो बोरर थे, ल्यूक्सिनोडोन्स ऑर्बोनेलिस, और जो फ्रूट बोरर था हेलिकोवर्पा एमीगेरा, ये जो थे जो फूड ब्रोअर था और जो शूट ब्रोअर था दोनों के लिए बनाया गया था। तो 45 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, विद रेफरेंस टू द स्टेम सेल फ्रिक्वेंटली इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। पहला, जो स्टेम सेल है कैन बी ड्राइव फ्रॉम द मैमल्स ओनली, ये जो है केवल मैमल से ही ड्राइव की जाती है। दूसरा है जो स्टेम सेल है कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स के लिए, और तीसरा जो है स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो 1, 2 और 3 सही है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपी एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 47 है कि व्हाट आर द रीज़न फॉर द पीपल्स रेजिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ BT ब्रिंजल इंडिया, क्यों BT ब्रिंजल लाया गया था? तो पहला है BT ब्रिंजल जो है वो क्रिएट किया गया था बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम द सॉइल फंगस इनटू इट्स जीनोम। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि ये सॉइल इसमें फंगस से नहीं बल्कि BT बैसिलस थ्रेंजेनेसिस से लाया गया था। दूसरा जो है ये जो सीड थे BT ब्रिंजल के आर टर्मिनेटर सीड एंड देयरफॉर फार्मर हैव टू बाय सीड बिफोर एवरी सीजन फ्रॉम द सीड कंपनी, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सीड टर्मिनेटर था जिसलिए हर साल ख़रीदना पड़ता था। तीसरा जो है
कि देर इज़ एन अप्रीहेंशन दैट जो कंजप्शन है बीटी ब्रिंजल का मे हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, ये भी सही है। फोर्थ है देर इज़ सम कंसर्न दैट जो इंट्रोडक्शन है बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ये जो है क्या कहते हैं गलत है, क्योंकि 1 और 4 गलत हैं, इसलिए 2 और 3 सही है, इसलिए आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि देर इज़ सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट that are used by the industry in the manufacturing of various product. Why? पहला, they can accumulate in the environment and contain oil, contaminate water and soil। दूसरा, they can enter the food chain। तीसरा, they can trigger the production of free radical। तो इसके लिए सारे ही सही हैं कि ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन्वायरमेंट में और कंटामिनेट करेंगे वाटर और सॉइल, जिससे बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। दूसरा, दे कैन इंटर द फूड चेन, जो बायो मैग्नीफिकेशन देखने को मिल सकता है और बायो एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल सकता है। तीसरा है जो दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल भी प्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए 48 के डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो असर्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है फास्ट बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ द एक्टिविटी इन इंडिया। दूसरा रीज़न, सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द मेजर जो एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री एंड इंडिया हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन द हार्डवेयर। तो पहला तो सही लग रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर के लिए हमें चाइना या फिर कहते हैं साउथ कोरिया, जापान से भी कांटेक्ट करना पड़ता है। तो 49 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। फर्स्ट इज़ 2, लेकिन रीज़न जो है फॉल्स है। 50, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोबाइट या मेगाबाइट। केबी या फिर एमबी। बाइट इज़ मेड अप ऑफ, बाइट जो है वो किससे मिलके बनी होती है? तो बाइट जो है, एक बाइट जो है वो 8 बाइनरी डिजिट से मिलके होती है। बाइट जो है ये यूनिट है डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन। मोस्ट कॉमनली जो कंसिस्ट 8 बिट्स, एक बाइट जो होती है वो एक बिट्स के बराबर होती है। तो 50 का आंसर जो है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, स्मार्ट कार्ड इज़ ए प्लास्टिक कार्ड विद एन एम्बेडेड माइक्रोचिप। दूसरा, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है प्राइमरली यूज विद न्यू फिजिकल कम्युनिकेशन मीडियम सच एज सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन। सही है। डिजिटल लाइब्रेरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ओनली। नहीं, इंटरनेट ओनली नहीं, और भी बहुत सारे जगह अवेलेबल हो सकते हैं, इसलिए 1 और 2 सही है, 3 रॉन्ग है। 51 का जो आंसर है वो फॉर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग। पहले, ब्लूटूथ डिवाइस, कॉर्डलेस फ़ोन और जो माइक्रोवेव ओवन और वाईफाई, विच ऑफ द अबव कैन ऑपरेट बिटवीन 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो इसमें जो आंसर है वो चारों ही आते हैं। डी आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि माइक्रोवेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेजेस विद द वेवलेंथ, वेव है जिसकी वेवलेंथ जो है रेंज करती है लगभग 1 मीटर से और शॉर्ट 1 मिलीमीटर तक। और ये इक्विवेंटली विद द जो 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके और 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, 0.3 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक माइक्रोवेव जब ओवन है पास करता है, तो इसमें फूड के लिए जिसमें डायलेक्ट्रिक हीटिंग देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द वाटर, फैट और शुगर कंटेन इन द फूड। जो ब्लूटूथ और वाईफाई ये एप्लीकेशन सेट करते हैं जो नेटवर्क प्रिंटिंग और ट्रांसफ़र करना फाइल, और ये जो है रेंज ये गिवन फ्रिक्वेंसी में आती हैं। ऑल जो कॉर्डलेस सोल्ड इन द यूएस यूज़ करते हैं 1.9 हर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड, इसलिए 52 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि रिसेंटली जो लैसिक लेज़र असिस्टेंट इन सीटू कार्टोमेलिसिस प्रोड्यूसर इज being made popular for vision correction, which one of the following statement is correct in this context is not correct। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है?
पहला ऑप्शन है लेसिक। लेसिक जो प्रोड्यूस हो रहा है इज यूज फॉर करेक्ट रिफ्लेक्टिव एरर ऑफ द आई। दूसरा जो इट इज़ प्रोसीजर दैट परमानेंटली डैमेज दैट चेंज द शेप ऑफ कॉर्निया। सी इट रिड्यूस द पर्सन डिपेंडेंस ऑन द ग्लास। और जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं, डी इट इज़ अ प्रोसीजर दैट कैन बी डन ऑन द पर्सन ऑफ एनी एज। तो 53 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा कि इट इज़ प्रोसीजर दैट कैन बी डन ऑन एनी एज। तो 54 है, which one of the following do or does not belong to the GSM family of wireless technology। जो वायरलेस टेक्नोलॉजी इसमें से कौन सा जो है वो मैच नहीं करता। पहला है EDGE LTE और सी है DSL और बोथ EDGE और जो LTE हैं। अब समझते हैं कि मोर देन 3.8 मिलियन जो पीपल हैं वर्ल्ड वाइड यूज़ कर रहे हैं GSM। GSM मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन जो ग्लोबल सिस्टम है फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM फैमिली ऑफ टेक्नोलॉजी में से 2009 से जो GSM है ये बहुत ज़्यादा वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड हो रही है वर्ल्ड में। और GSM जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव माइग्रेशन पाथ है जो 3G से। और GPRS EDGE और जो UMTA HSPA जो साथ में 3G जो है वाया HSPA जो है इवोल्यूशन जिसमें HSPA प्लस आ गया है LTE जो है। और जो सिस्टम आर्किटेक्चर एजुकेशन इनिशिएटिव जो है। इसलिए आंसर जो है 54 का वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ और जो वाईफाई डिवाइस है। ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या क्या डिफरेंस है। तो इसका पहला आंसर ब्लूटूथ जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड। और वेयर जो वाईफाई है वो 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे काम। तो बिल्कुल सही है, ब्लूटूथ जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे करता है और जो वाईफाई है 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ पे करता है। तो 55 का जो है आंसर वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED। CFL और LED के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो टू प्रोड्यूस लाइट CFL जो है यूज़ करता है मरकरी वेपर एंड जो फॉस्फोरस, मरकरी वेपर और फॉस्फोरस जो कि LED जो है लैंप वो यूज़ करती है सेमीकंडक्टर मटेरियल। बिल्कुल सही है। दूसरा जो एवरेज लाइफ स्पैन है CFL का इज़ मच लॉन्गर देन दैट ऑफ LED, गलत है। CFL का लाइफ इतना नहीं होता। तीसरा CFL इज़ लेस एनर्जी एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू LED लैम्प। तो CFL जो है वो कम एफिशिएंट है अगर कंपेयर करें LED लैम्प से। तो ये सही है, इसलिए आंसर जो है वो 1 और 3 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, ए न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट नोन एज ब्लू रे डिस्क BD is becoming popular in what way is it different from traditional जो DVD हैं। पहला कि जो DVD सपोर्टर हैं, पहला जो DVD सपोर्टर हैं, DVD सपोर्ट स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वीडियो, वाइल जो इस BD सपोर्ट हाई डेफिनेशन वीडियो। दूसरा जो है कंपेयर टू DVD द BD फॉर्मेट हैज़ सेवरल टाइम्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी। तीसरा जो है थिकनेस ऑफ BD इज़ 2.4 mm वाइल जो DVD है इज़ 1.2 mm। तो 57 का आंसर जो है वो B1 और 2 ओनली करेक्ट होगा, क्योंकि 58 जो है व्हाट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो पहला इट इज़ अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड वेयर द रिमोट यूजर्स जो हैं कैन ट्रांसमिट इनक्रिप्टेड जो इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 है, विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और करेक्ट। पहला टारगेट जो ड्रग डिलीवरी है इज़ मेड पॉसिबल बाय द नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरा जो है नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी में इस्तेमाल हो सकती है।
तो ये जो है 59 का सी आंसर सही है, क्योंकि टारगेट ड्रग डिलीवरी जो है ये पॉसिबल हो सकेगी बाय नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी ये लार्जली कंट्रीब्यूट कर रहा है जो जेनेटिक थेरेपी है और जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो डिजीज़ हैं ये ट्रीटेड की जाती हैं जो जेनेटिक लेवल पे, और इसलिए जो जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं डिजीज़ को बेस्ड ऑन सिम्टम या फिर नैनो टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस करके। तो 59 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन, with reference to near field communication technology, which of the following statement is or are correct? पहला, it is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio field। दूसरा जो है एन एफ सी जो है डिज़ाइंड फॉर द यूज़ बाय डिवाइस विच कैन बी एट डिस्टेंस ऑफ इवन ए मीटर फ्रॉम ईच अदर। तीसरा जो है एन.एफ.सी कैन यूज़ इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो 60 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 3 ओनली सेलेक्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहे हैं कि व्हाट इज़ लाइटनिंग ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 क्या है रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये जो है वो एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक प्लेन है जो टेस्ट किया गया है नासा के द्वारा। ये 28 kg का था और इसमें 10 इंजन लगे थे। कैन टेक ऑफ एंड लैंड लाइक ए हेलीकॉप्टर, जो फ्लाई एफिशिएंटली लाइक ए एयरक्राफ्ट। ये जो है बैटरी पावर्ड ड्रोन प्रोटोटाइप था, प्लेन डिज़ाइन बाय नासा। क्वेश्चन नंबर 62 है, विद रेफरेंस टू एट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? पहला, अदर देन यूएसए एंड रशिया इंडिया इज़ द ओनली कंट्री हैव लॉन्च ए सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। दूसरा, एट्रोसैट इज़ ए 2000 kg सैटेलाइट प्लेस इन एन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 62 का जो है आंसर जो है डी, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि इंडिया जो है बिकम ओनली 5th कंट्री आफ्टर यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन और जापान जिसके पास आई स्कैनिंग और जो एग्जॉटिक डेप्थ है ऑफ द यूनिवर्स आफ्टर एट्रोसैट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो सक्सेसफुली प्लेस्ड इन द ऑर्बिट। दूसरा, एट्रोसैट जो इंजन है 1513 kg का है और ये जो है 1650 kg का नहीं है, इसलिए आंसर जो है 62 का जो है वो आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इन दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड व्हाट इज़ द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया? इस इमीडिएट एडवांटेज भारत के लिए क्या है? तो आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। ये जो है बिल्ड करेगा फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन। जो ITER है, इंटरनेशनल जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो प्रोजेक्ट जिसका एम है टू मेक द लॉन्ग अवेटेड ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द प्लाज्मा फिजिक्स टू फुल स्केल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फ्यूजन पावर स्टेशन है। ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2006 में, और जो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन जो सोर्स है वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी हमारे लिए देगा। तो 63 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ये इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन। 64 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, मंगलयान लॉन्च बाय इसरो, बिल्कुल सही है। पहला, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन करें, बिल्कुल सही है। दूसरा, मेड इंडिया सेकेंड कंट्री टू हैव ए स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए, तो गलत है, क्योंकि इससे जो क्या कहते हैं इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। तीसरा जो है मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन द मेकिंग इट स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। ये बिल्कुल सही है कि भारत ने पहली बार में ही अपने मार्स मिशन पे पहला अटैम्प्ट में उसने स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में छोड़ी, इसलिए 1 और 3 सही होंगे। आंसर जो है वो सी सही होगा, क्योंकि जो मंगलयान था मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे मंगलयान कहा जा रहा है, ये फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था इसरो का, और ये 4th स्पेस एजेंसी है जो भारत चौथा ऐसा देश है जो कहते हैं पहुंचा था नासा के सोवियत नासा और यूरोपियन एजेंसी के बाद, और फर्स्ट एशियन नेशन था जो मार्स ऑर्बिट पे अपने फर्स्ट नेशन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने भेजा था।
इसलिए 64 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 65 जो है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द INS अष्टधानी। अष्टधानी जो है उसके बारे में बताना है। तो दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो अष्टधानी क्या है? अष्टधानी जो है वो क्या कहते हैं, पहला एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है, दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, तीसरा सी टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, डी जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो 65 का जो है आंसर वो सी हो जाएगा, वो टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। INS अष्टधारणी जो है इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड टॉर्पीडो लॉन्च और रिकवरी वेसल है, बिल्ड बाय सॉफ्ट शिपयार्ड फॉर द इंडियन नेवी। और ये जो है कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 6 अक्टूबर 2015 को एट द नेवल बेस इन विशाखापट्टनम में।